जी, दोनों ही टीम के कप्तान ध्यान देंगे, एम्पायर सर ध्यान देंगे। आप टॉस की प्रक्रिया जी नहीं नहीं, हाँ दूली भी आप टॉस करवा दो ना कम से कम, फिर उनसे लाइनअप वो तो आते रहेंगे, तब तक क्या डिसीजन है पूछते रहेंगे, फिर है ना, कैसे बोलते हो? हाँ ठीक, ओके टॉस करा देंगे। और दोनों ही टीम के कप्तान वहां पर पहुंचेंगे, टॉस की प्रक्रिया होगा। अतिथि को आने में 10 मिनट है, तब तक बाकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे बीच में मेरे आदरणीय बड़े भैया दूली किशन साहू जी हैं, जिनके स्वागत के लिए और टॉस की प्रक्रिया इनके द्वारा पूर्ण किया जाएगा, आप सभी को बता दूं। और हमारे अतिथि के रूप में आज विराजमान होंगे जनपद पंचायत के अध्यक्ष सम्मानित श्रीमती उषा धित लहरे जी, पुरुषोत्तम धित लहरे जी, उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद पटेल जी, सोसाइटी अध्यक्ष विजय राज पटेल जी, सुमित अग्रवाल जी, विधायक प्रतिनिधि अनूप अग्रवाल जी, चुन्नू पांडे जी। तो लाइव वाले भाई आप भी रेडी रहेंगे। और आज का मैच, पहला मैच ब्रदर ब्लास्टर वर्सेस बालाजी ब्लास्टर के बीच खेला जा रहा है, जिनमें आज जो टीम विजय होगी, दोनों ही एक एक मैच जीतकर आई हुई टीम है। बालाजी और ब्रदर ब्लास्टर की टीम। हमारे बीच में एम्पायर भी मौजूद हैं आदरणीय बस करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ। मंडी में आ गए हैं, बस 2 मिनट कर रहे हैं, तब तक मैं टॉस लाइनअप करवा दे रहा हूँ फटाफट। हेलो, सभी खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। दोनों ही टीम के कप्तान कौशल भाई, हरकेश भैया, पॉलेश मिश्रा, भोजराज, डरसेना, आप सभी यहाँ पर आएंगे। कौशल दास मानिकपुरी कप्तान, पोलेश भाई, पोलेश मिश्रा जी आप यहाँ पर आएंगे और टॉस की प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। पोलेश, हेलो, अच्छा जी भैया, हाँ भैया, अच्छा भैया, दोनों ही टीम के कप्तान यहाँ पर आएंगे और लाइनअप हो जाएंगे। दोनों ही टीम के कप्तान कौशल दास मानिकपुरी जी और बाबू रौतिया जी, आप दोनों यहाँ पर आइए और जितने भी खिलाड़ी हैं लाइनअप हो जाइएगा। और हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि का आगमन होने जा रहा है। हमारे एम्पायर महोदय यहाँ पर मौजूद हैं सर जी, और दोनों ही टीम के कप्तान यहाँ पर आएंगे, कौशल भाई और बाबू रौतिया जी। चाचा यहाँ लाइव आ रहे हैं उधर से, दूली भी ऐसे आओ ना, रुको ना 1 मिनट, ऐसे आओ ना, ऐसे कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, उतना टाइम। और कौशल भाई, आज का मैच है आप लोग का। बाबू रौतिया जी, आज आपका मैच है करो या मरो की स्थिति वाला मैच है, और जिस हिसाब से आप दोनों की टीम एक एक मैच जीतकर यहाँ पर आई है, दूली भी एक एक मैच जीतकर आई है, तो अपने टीम के लिए अगर आप टॉस जीतते हैं या हारते हैं तो कुछ आपने सोच रखा है बाबू भाई? सोच रखा है हमने सोच रखा है भैया, बस टॉस होने के बाद ही बताएंगे। निश्चित तौर पर अगर आप खुदा न खास्ता टॉस जीतते हैं तो कितने का लक्ष्य आप विपरीत टीम को देंगे? अपन 200 रुपये 200 रन का देंगे ही। जी बिल्कुल सही कहा बाबू रौतिया जी, आपने 200 रनों का लक्ष्य आप अगर
रखते हैं। और निश्चित तौर पर जो विपरीत टीम है जिनकी बॉलिंग बहुत ही खतरनाक है, आज आपको मैं बता दूं कि उनके टीम में रमेश चक्री जो कि सरायपाली अंचल के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज और एक स्पिनर के रूप में जाने, तो उनके बारे में आपने कुछ प्लान किया है? जी नहीं, हमको तो पता ही नहीं उन प्लेयर के बारे में। जी, रमेश चक्री जो कि बहुत ही ऊर्जावान खिलाड़ी हैं, पिछले कई सालों से इस ग्राउंड में अपनी खेल की प्रतिभा और खेल रहे हैं। रमेश भैया जो कि आज बालाजी टीम में खेल रहे हैं, और उसी विपरीत टीम में जो कि पिछले टूर्नामेंट में कौशल दास मानीपुरी जी ने बहुत ही अच्छे बॉलिंग करके 2 विकेट लिया था और अपने टीम को विजयी बनाया था। और साथ ही साथ इनकी बल्लेबाजी का क्रम जो आप देख रहे हैं, पिछले कस्तूर बोर्ड में इन्होंने 50 भी बनाया, 49 रनों की पारी खेले। तो इनके बारे में आप कुछ ने गहन अध्ययन किया है बाबू रौतिया जी? जी जी, बहुत अच्छे से। पिथौरा टीम के विराट कोहली हैं और हार्दिक पांड्या भी है। जी जी, कौशल भी आपसे भी कुछ पूछना चाहूंगा मैं। आप जानते हैं बाबू रौतिया को, छोटे कद के खिलाड़ी हैं, बहुत तेज तरार खिलाड़ी हैं, अपने टीम के लिए ओपन करते हैं और बॉलिंग भी बहुत खतरनाक करते हैं। तो इनके लिए आपने कुछ प्लान किया है बाबू रौतिया के लिए? तो दोनों ही टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होने जा रहा है और यहाँ पर अनिमेश डे जी और गोपाल चाचा जी और दुलीकेशन साहू जी भी हैं। चाचा जी, आप इस आयोजन के बारे में 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से यह आयोजन प्रारंभ हुआ है, 10 जनवरी से यह आयोजन प्रारंभ हुआ है, आज इसका चौथा दिन प्रारंभ होने जा रहा है। इस आयोजन की भव्यता देखकर और लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, खिलाड़ी जो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको आप कुछ विशेष टिप्स देना चाहेंगे गोपाल शर्मा जी? पहली बात तो मैं आपकी एक बात को काटता हूँ, जो आपने कहा इस आयोजन के बारे में 2 शब्द, जो संभव नहीं है। ये आयोजन इतना बड़ा है, इसके लिए शब्दों की कमी पड़ सकती है, 2 शब्द में इसे नहीं कहा जा सकता। ये इतना भव्य आयोजन होता है जिसका इंतजार हमको, खिलाड़ियों को, फ्रेंचाइजी हैं उनको, उनके साथ साथ नगर की पूरी जनता को इंतजार रहता है। और इतना भव्य आयोजन होता है कि उसका कहा नहीं जा सकता, इसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में दुलीकेशन साहू जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। और दुली भैया, आप देख रहे हैं, आप भी भूतपूर्व खिलाड़ी रहे हैं, बहुत दिनों से ड्यूस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, लीजेंड कप में भी आपने खेला है और आप तो एक खिलाड़ी रहे हैं। पिछले कई वर्षों से आप जो ड्यूस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले और अब में आप अंतर क्या देखते हैं दुली भैया? इस ऐतिहासिक खेल मैदान, पिथौरा खेल मैदान में टूर्नामेंट लगातार होते आ रहा है। पहले उतनी भव्यता नहीं रहती थी। आजकल जो मैच हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से टूर्नामेंट हो रहा है और एकदम ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मैदान में खेल रहे हैं हम लोग। हमको ऐसा लगता है कि रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहे हैं टाइप का लगता है। और पूरी जनता का उत्साह रहता है, पूरा पब्लिक यहाँ पे देख के जोश में रहते हैं। और इतना अच्छा भव्य आयोजन कराने के लिए अंजय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कौशल भैया भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कराते हैं। राजेश चौधरी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ के जो फ्रेंचाइजी हैं उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है कि वो इतनी अच्छी भव्यता से महासमुंद जिले में पिथौरा जैसे छोटी जगह को इतना अच्छे से इम्प्रूवमेंट किए हैं खेल के क्षेत्र में। मतलब बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बनते जा रहा है। वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हमारी इस अंचल से भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, कबड्डी में, खो खो में बच्चे यहाँ से हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं इस आयोजन के लिए अंजय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, निश्चित तौर पर आपने सही कहा गोपाल शर्मा जी और दुली भैया यहाँ पर मौजूद हैं। आयोजन तो बहुत सारे होते हैं भैया, पिथौरा में कई आयोजन हुए हैं क्रिकेट टूर्नामेंट का, लेकिन पिछले आयोजन और इस आयोजन में आपने क्या अंतर देखा, मैं आपसे ये जानना चाहूँ। बहुत ही भव्य आयोजन है। आज तक के इतिहास में मेरे ख्याल से एक अनोखा मैच है। मतलब बहुत ही अच्छा मैच है। आज तक के मैच जितने हुए हैं उसमें ये अभी एकदम सक्रिय और बहुत भव्यता से हो रहा है मैच। इससे पहले कौशल भैया कराते थे, उनसे भी मैं देख रहा हूँ कि अच्छा टाइप का हो रहा है मैच। यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए भोजन का व्यवस्था है और सारे खिलाड़ियों को रुकने की भी व्यवस्था है। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए मैं अंजय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कौशल भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे खेल के माध्यम से ये दोनों खिलाड़ी राजेश चौधरी, कौशल भैया और अंजय भैया मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अंजय भैया को इस आयोजन के लिए, सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस ऐतिहासिक
मैच को कराने के लिए। बहुत मेहनत लगता है, पूरा 10-10 दिन का समय देना पड़ता है, अपना पूरा काम धाम छोड़ के जो अंजय भैया लगे हैं, अंजय भैया और उनकी टीम, ऐतिहासिक और आज तक के सबसे अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट होता दिख रहा है मुझे। जी निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा दुली भैया आपने, लेकिन मैं आपको बता दूं दुली भैया और गोपाल चाचा जी कि आयोजन एक के बिना संभव नहीं होता, सारे टीम वर्क होते हैं और सबके सहयोग स्नेह और प्यार से ही आयोजन सफल होता है। क्योंकि दुली भैया देखा जाता है कि आयोजन में ऐसा होता है कि टीम वर्क अगर आपका मैनेजमेंट अगर तगड़ा हो और सबका सहयोग हो, जैसे कि नाश्ते का व्यवस्था हो, सुबह का लंच का व्यवस्था हो, दोपहर के खाने का व्यवस्था हो, रात के खाने का व्यवस्था हो, और छोटे छोटे जितने भी यहाँ पर दानदाता हैं और सहयोग कर रहे हैं उनको भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और दुली भैया मैं चाहूँगा कि जो हमारा आयोजन हो रहा है उनमें छोटे छोटे सहयोग हो रहे हैं जिनमें आपका भी सहयोग हमको चाहिए कि कल का जो हमारा शेड्यूल रहेगा तो उनके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे दुली भैया? जी जी, आप जैसे बोलेंगे, जिस टाइप का सहयोग बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। हर कार्यक्रम में हम लोग सहयोग करते रहते हैं, आप जैसे आदेश करेंगे वो सब सहयोग होते रहेगा। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद दुली भैया। और हमारे बीच अतिथि लोग का भी आगमन हो चुका है यहाँ पर, और बहुत जल्द यहाँ पर 5 मिनट के अंदर टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होगा और यह खेल प्रारंभ होगा। अतिथि लोगों का आगमन हो चुका है, तो कृपया सभी लाइनअप हो जाएंगे। हमारे आज के अतिथि रहेंगे सभी टीम समिति मेंबर, ध्यान देंगे, भोजराज सिन्हा जी, पोलेश मिश्रा जी, अनिमेश डे जी, रवि अग्रवाल जी, ब्रिजेश ठाकुर जी, कृपया अतिथि आ चुके हैं तो सभी ससम्मान अतिथि को लेकर आएंगे। रील वाले भाई प्रशांत, कौशल दास मानिकपुरी जी कप्तान, और सिद्धार्थ सर आपसे भी निवेदन है कृपया, सोनू भैया, सोनू सरायपाली और रमेश चक्री जी आप भी आएंगे, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं उस अंचल के, तो आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप आएं और अतिथियों का स्वागत यहां पर होगा। हमारे बीच में आपको बता दूं कि जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती उषा पुरुषोत्तम धित लहरे जी का स्वागत हुआ है। साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष यहां पर उपाध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद पटेल जी, श्री विजयराज पटेल जी, सुमित अग्रवाल जी, रविंदर अजमानी जी, अनूप अग्रवाल जी, पुष्पा गजेन जी। और अतिथि यहाँ पर पहुंच चुके हैं हमारे, उनके द्वारा टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होगी। दोनों ही टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद है। पुरुषोत्तम भैया मैं आपको बता दूं यह आयोजन पिछले कई वर्षों से हो रहा है पिथौरा में, और इस साल यह आयोजन भव्य रूप ले चुका है। 10 जनवरी से प्रारंभ हुआ यह आयोजन। हमारे अतिथि का आगमन हुआ है, हमारे एम्पायर महोदय उड़ीसा लेवल के नंबर 1 एम्पायर यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप परिचय प्राप्त करेंगे हमारे एम्पायर महोदय सर से, उड़ीसा लेवल के, और विजयराज पटेल जी, सुमित अग्रवाल जी परिचय प्राप्त करते हुए, दुलिकेशन साहू जी, ब्रह्मानंद पटेल जी, सुनील यादव जी रायपुर के खिलाड़ी, ये हमारे पिथौरा के खिलाड़ी। का खिलाड़ी है। मेरे को नहीं बुलाया गया है, तब भी मैं आई हूँ। रायपुर का है भाई। दोनों ही टीम के कप्तान आ जाएंगे यहाँ पर और टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होगा। दोनों ही टीम के कप्तान बाबूजी और कौशल भाई।
भैया ट्रॉस ट्रॉस यहाँ पर स्टम्प के पास ब्रह्मा भाई यहाँ जा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में ब्रह्मानंद पटेल भाई भी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं, हमारे साथ खेले हुए खिलाड़ी हैं। आज वो राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सिक्स और चौवा मार रहे हैं, बता दूं आपको मैं। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपका क्षेत्र अलग हो चुका है, लेकिन इस ग्राउंड से आपकी यादें अलग नहीं होगी मेरे भाई। एडिसा हेड बालाजी ब्लास्टर ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला, नहीं सॉरी ब्रदर ब्लास्टर ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खिलाड़ियों को। 5 मिनट में तुरंत मैच प्रारंभ होगा। हमारे अतिथि मंचस्थ पर विराजमान होंगे। अच्छा सॉरी, राष्ट्रगान के लिए तैयार रहेंगे डीजे वाले भाई, लाइन अप हो जाइए। डीजे वाले भाई राष्ट्रगान के लिए तैयार, राष्ट्रगान शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे। खिलाड़ी जो बॉलिंग टीम है कृपया फील्ड ले लेंगे। अंजय भैया टॉस जी। कौन जीता है? टॉस जीता है ब्रदर ब्लास्टर ने, बल्लेबाजी का फैसला किया है। बल्लेबाजी और टॉस मैं- जीता है ब्रदर ब्लास्टर ने और बल्लेबाजी का फैसला किया है। शानदार मौसम, शानदार मैदान, बोल दे। ब्रिजेश भाई आप मंच के पास आएंगे। ब्रिजेश भाई, हेमंत भाई आप भी आएंगे। हेमंत भाई और ब्रिजेश भाई दोनों आएंगे। प्रशांत भाई, पोलेश मिश्रा जी आप भी मंच पर आएंगे अतिथि के स्वागत के लिए। भोजराज सिन्हा जी और चीनू विकास डरसेना आप भी मंच के पास आएंगे। बिट्टू सेन जी आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि मंच के पास पहुंचे। भीमा रौतिया जी आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में विराजमान, जनपद पंचायत पिथौरा के बहुत ही सम्माननीय श्रीमती भाभी उषा पुरुषोत्तम धित लहरे जी, आदरणीय बड़े भैया पुरुषोत्तम धित लहरे जी, बड़े भाई ब्रह्मानंद पटेल जी उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पिथौरा, विजयराज पटेल जी जिनका सहयोग हर एक आयोजन में मिलता है, और विधायक प्रतिनिधि बड़े भैया सुमित अग्रवाल जी, दुलीकेशन साहू जी जिनकी गरिमामय उपस्थिति आज, और हमारे अतिथि के सम्मान के लिए और उनके स्वागत की प्रक्रिया यहाँ पर संपूर्ण किया जाएगा। गोपाल चाचा जी, भोजराज डरसेना जी, ब्रिजेश ठाकुर जी अतिथि के सम्मान के लिए स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। भोज भाई, पोलेश भाई, अनिमेश डे जी, जो कि रवि अग्रवाल जी,
अविनाश पटेल जी, आपसे भी निवेदन है, कृपया मंच के पास आएंगे। और ले रहे हैं रील को? ओके, ओके। हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान उषा पुरुषोत्तम धित लहरे जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत पिथौरा के स्वागत के लिए मैं सबसे सम्माननीय और टीम वर्क करने वाले सबसे जुझारू व्यक्तित्व के धनी और मेरे आदरणीय गोपाल चाचा जी, और संरक्षक के तौर पर रहते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं, तो उनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय गोपाल चाचा जी, व्यापारी एकता मंच के अध्यक्ष हैं, उनके स्वागत के लिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरे चाचा श्री हैं और उषा पुरुषोत्तम धित लहरे जी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे बड़े भैया आदरणीय खेल प्रतिभाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। भैया यहाँ पर मौजूद है ब्रह्मानंद पटेल जी, सुमित अग्रवाल जी, विजयराज पटेल जी, और उनके स्वागत के लिए, ब्रह्मानंद पटेल जी के स्वागत के लिए मैं रवि अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। और पुरुषोत्तम भैया के स्वागत के लिए मैं हमारे आदरणीय दुली भैया से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका स्वागत करें। साथ ही साथ पिथौरा सोसाइटी के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई विजयराज पटेल जी के स्वागत के लिए मैं मेरे सबसे प्रिय, सबसे जुझारू पॉलस मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो उनका स्वागत करें। साथ ही साथ सबसे सहयोगी नेचर और अपनी बहुत ही शानदार यहाँ पर खेल का प्रदर्शन होता हुआ और इस ग्राउंड में अपनी मौजूदगी हमेशा दर्ज कराते हैं, खेल को हमेशा आगे बढ़ाते हैं और जिनका सहयोग हमेशा हमें मिलता है, आदरणीय मेरे बड़े भैया सुमित अग्रवाल जी के स्वागत के लिए मैं ब्रिजेश ठाकुर जी को बोलूंगा कि उनका स्वागत पुष्पहार से करें। आदरणीय बड़े भैया दुलिकेशन साहू जी के स्वागत के लिए मैं अविनाश पटेल को आमंत्रित करना चाहूंगा कि दुली भैया का स्वागत करेंगे। आदरणीय व्यापारी एकता मंच के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल चाचा जी के स्वागत के लिए मैं भोजराज डरसेना जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि उनका पुष्पहार से स्वागत करें। और इस खेल को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं आदरणीय राजेश चौधरी जी, जिनके स्वागत के लिए मैं रवि अग्रवाल जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमारे राजेश चौधरी जी का भी स्वागत करें आप। और ज्यादा समय न लेते हुए हमारे अतिथि महोदय यहाँ पर मौजूद हैं और दो शब्द हमारे आदरणीय अध्यक्ष जिला जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती उषा पुरुषोत्तम धित लहरे जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि खिलाड़ियों को आशीर्वचन देंगे। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज पिथौरा के पावन भुइयां में क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में हवे पिथौरा के उपाध्यक्ष हमारे ब्रह्मानंद पटेल जी, हमारे संग में हवे गीत लहरे जी, पटेल भैया जी, और मंच में उपस्थित जितना अतिथिगण और जितना खिलाड़ी बंधु और दर्शकगण और जितना आयोजक टीम और जितना खिलाड़ी मला बधाई और शुभकामनाएं देते हो और नया साल के भी ढेर सारे शुभकामनाएं बधाई देते हो। इसी के साथ मनोवाणी ला विराम देते हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और हमारे बीच में खेल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे बड़े भैया पुरुषोत्तम धित लहरे जी, उनसे भी हम सब खिलाड़ियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और दो शब्द पुरुषोत्तम भैया। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज पिथौरा के पावन धरती माँ क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन रखे गए हैं। जे मंच में उपस्थित आज जनपद पंचायत के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उषा पुरुषोत्तम धित लहरे जी विराजमान हैं। आज जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष बड़े भाई ब्रह्मानंद पटेल जी उपस्थित, हमारे सुमित भैया जी, दुलिकेशन भैया जी,
रवि भैया जी, राजेश चौधरी जी, विजय राज पटेल जी, सब मतलब बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमार अंजय भाई जी, भोज भैया जी, गोपाल शर्मा जी, ये मन के भी अथक प्रयास से निरंतर कई वर्ष तक ये कार्यक्रम चलता थे। ये मतलब भी युवा के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हमारे अंजय भाई, हमेशा ओकर वजह से ही आज इकर टीम आयोजक के वजह से ये दूर दूर के जो खिलाड़ी है ते मतलब लाभ मिलते। बहुत ही खुशी होते कि ऐसे कार्यक्रम होते तो हम यहाँ अतिथि बुलाए होकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, और दोनों टीम ला अग्रिम शुभकामनाएं के साथ अपन वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, मेरे साथी खिलाड़ी रहे इस खेल मैदान में, उन्होंने बहुत ही खेल खेला है ड्यूस बॉल का। भैया मैं आपको बता दूं, आज वो राजनीति के क्षेत्र में हैं और खेल उनसे छूट चुका है। मेरे प्रिय मित्र हैं, मेरे साथी हैं, तो उनसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे हम आशीर्वचन के रूप में खिलाड़ियों के लिए। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद जनपद पंचायत के अध्यक्षा आदरणीय दीदी उषा पुरुषोत्तम धित लहरे जी, पिथौरा जनपद सदस्य बड़े भैया आदरणीय पुरुषोत्तम धित लहरे जी, सोसाइटी के अध्यक्ष बड़े भैया विजय राज पटेल जी, विधायक प्रतिनिधि आदरणीय सुमित अग्रवाल जी, क्रिकेट को हमेशा बढ़ावा देने वाले आदरणीय दुल्ली किशन साहू जी, आदरणीय रवि भाई, राजेश चाचा। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने ज़माने में हम जिस अभाव से गुजरे, खिलाड़ियों को जो प्लेटफॉर्म की कमी थी अंजय भाई वो दूर कर रहे हैं पिथौरा में, उनके शानदार आयोजन कर रहे हैं और खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। नहीं तो कोई पिथौरा के खिलाड़ी सोचे नहीं थे कि इस प्रकार से कभी खेल पाएंगे। आप सभी को जो शानदार सुविधा मुहैया करा रहे हैं उसके लिए अंजय भाई एवं उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं साधुवाद। आप इसी तरह से युवाओं को उनके खेल की प्रतिभा निखारने का मौका दे रहे हैं। आप निस्संदेह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा व्यक्त करता हूं कि यह कार्यक्रम ऐसे आगे चलता रहे और प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय लेवल में भी अपना नाम कमाए। और जब भी जहां मुझे मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा भाई। और इसी बीच में हमारे आदरणीय बड़े भैया सुमित अग्रवाल जी, विधायक, वो तो हो गया ना भैया, दो शब्द सुमित अग्रवाल जी जो कि बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, खिलाड़ी के रूप में भी रहे हैं और विधायक प्रतिनिधि हैं, तो उनसे भी खिलाड़ियों के लिए आशीर्वचन दो शब्द। सुमित भैया। बोलो भारत माता की। आज मंच पर उपस्थित बहन उषा पुरुषोत्तम धित लहरे, भाई पुरुषोत्तम धित लहरे, ब्रह्मानंद जी, विजय राज पटेल जी, दुली किशन साहू जी और इस आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता भाई अंजय सिन्हा जी, आपने जो ये आयोजन किया है ये नगर की शान है। हर साल आप जो आयोजन करते हैं इसमें एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो ग्राउंड जिसमें खेल के हम बड़े हुए हैं इसका आपने कायाकल्प कर दिया, इस मैदान का कायाकल्प कर दिया है इस टूर्नामेंट के चलते। और हर साल में एक बार ये ग्राउंड इस लेवल का दिखता है जब आप टूर्नामेंट कराते हैं, तो निश्चित ही आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आसपास के सारे खिलाड़ी जो एकजुट होकर यहाँ आकर मैच खेलते हैं, खिलाड़ी भावना का परिचय देते हैं, कभी किसी विवाद की स्थिति कभी नहीं आती है। बहुत शानदार आयोजन होता है। उड़ीसा से हमारे अंपायर्स आते हैं, तो पिथौरा में ये खेल का एक अच्छा माहौल जो आपने निर्मित किया है इसके लिए आप निश्चित ही बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बुलाया उसके लिए। ये तो आप लोगों का प्यार है भैया, जो इतना प्यार मुझे मिलता है और ऐसा आयोजन आप लोगों के बिना संभव नहीं हो पाता। तो मैच प्रारंभ करें विजेश भाई। ये 20-20 ओवर का मैच है। स्ट्राइक ले रहे हैं बाबू रोतिया, नॉन स्ट्राइक पे हैं जितेश। और बॉलिंग का दारोमदार अपने ऊपर स्वयं कप्तान कौशल दास मानिकपुरी ने लिया है। देखते हैं। स्कोरर के रूप में मौजूद रहेंगे हमारे बीच में कमलेश गिरी जी। ओके, पोलिस रोहित साहू आज स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रोहित साहू के साथ में है रितेश मोहंती, काटा मांझी के खिलाड़ी। और आज का पहला मैच बालाजी ब्लास्टर वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर के बीच में। आज सुहाना मौसम इस शानदार ग्राउंड का। और पहली बॉल कौशल दास मानिकपुरी की। पहले मैच में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी, बहुत ही 90 तुले रहे थे अपने स्पेल में कौशल दास मानिकपुरी। और उतने ही धाकड़ और दमदार खिलाड़ी बाबू रौतिया, टीम के कप्तान भी है, फ्रेंचाइजी भी हैं, और साथ में ओपनिंग स्ट्राइक बैटिंग भी करते हैं। उनके साथ में जितेश बगड़ती उड़ीसा के। अगली बॉल बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कौशल दास मानिकपुरी की। बाहर निकलती हुई गेंद, ओवर पिच जरूर थी लेकिन बाहर निकल रही थी, समझ नहीं पाए बाबू रौतिया। चारों खाने चित किए, डॉट बॉल। लगातार 2 अच्छी गेंद फेंकी है कौशल दास मानिकपुरी ने अपने पहले ओवर में। गति भले ही नहीं है इनके पास लेकिन लाइन और लेंथ की मैं बात कर रहा था अंजय भैया, और वही हुआ। जबरदस्त लाइन लेंथ फेंका, बाहर निकलती हुई गेंद, तीसरी ही गेंद में भाई। बहुत ही शानदार फील्डिंग अमन ग्वाल के द्वारा, बहुत ही शानदार फील्डिंग। 9 नंबर की जर्सी, निश्चित ही 3 रन बचाए। और इससे पहले मैं आपको बता रहा था, हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है, छत्तीसगढ़ टीम में आदि पटेल पिता लक्ष्मण पटेल का चयन हुआ है, जो कि तेंदुआही के हैं, अंडर 14 में। मैं इस क्षेत्र वासियों को उसके चयन पर बधाई देता हूं। फिर से कौशल दास मानिकपुरी, लेकिन इस बार अपने लाइन लेंथ से चूके शॉर्ट पिच फेंका और वहां बल्लेबाज बॉलर मुझे लगता है अमन ग्वाल।
और एक ओवर समाप्ति में ब्रदर ब्लास्टर का स्कोर है 5 रन। हेलो, आप सभी खिलाड़ियों को मैं सूचित करना चाहूंगा, टीम मेंबर को भी सूचित करना चाहूंगा, हमारे एम्पायर महोदय जो उड़ीसा से आए हुए हैं उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, तो उनके बदले में हमारे लेग एम्पायर के रूप में मौजूद रहेंगे राजेश चौधरी जी, जो कि पूरे मैच में लेग एम्पायरिंग का ही अभी काम करेंगे। उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है, तो जो भी डिसीजन होगा हमारे माकुर सर जी के हाथों में रहेगा। तो पुनः मैच वापिस, और अब दूसरा ओवर लेके आए हैं बालाजी की ओर से अमन ग्वाल। और पहली गेंद हल्की स्लोअर गेंद थी, थोड़ा मिस करना चाहते थे सोनू दुबे को। दोनों ही एक ही क्षेत्र के खिलाड़ी, सोनू दुबे, अमन ग्वाल। सोनू दुबे काफी सीनियर खिलाड़ी, सरायपाली अंचल के, जब भी ऑक्शन होता है सबसे महंगे खिलाड़ी होते हैं सोनू दुबे। और उनके साथ में और उनको सामने है बॉलिंग में उनके साथी अमन ग्वाल। बहुत बेहतरीन, जो मैं बात कर रहा था, पहली गेंद हल्की स्लोवर थी, उसके बाद बहुत पेस निकला गेंद, समझ नहीं पाए सोनू दुबे और डॉट बॉल। तो लगातार 2 अच्छी गेंद फेंकी है लेंथ में अमन ग्वाल ने। दोनों ही टीम के कप्तान इस पे राजी हो चुके हैं और उनके फ्रेंचाइजी भी। यहाँ पर एम्पायर महोदय का स्वास्थ्य खराब हो चुका है, तो उसके बदले में राजेश चौधरी जी लेग एम्पायर की भूमिका में आज मौजूद रहेंगे, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है सर का, तो उनके जगह गए हैं राजेश चौधरी जी। और पटकी हुई बॉल, बहुत शानदार बॉल, अविनाश पटेल जी। जी बता दूं, अंजा भी है, राजेश चौधरी जी जो है लोकल काफी सक्रिय आदमी है, कोई भी खेल हो या कोई भी आयोजन हो, और बहुत बढ़िया एम्पायरिंग करते हैं वो। और अमन ग्वाल लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक पूरी बॉल डॉट कराई है सोनू दुबे को। सोनू दुबे बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी, फिर से अमन। और जिसकी मैं बात कर रहा था, आक्रामक खिलाड़ी है, लेकिन दोनों ही साथ में खेलते हैं, इसको जाना। और विकेट ले लिया सोनू दुबे का।
जो आउट हुए वो भी फुलझर अंचल के, और जिन्होंने कैच लिया वो भी फुलझर अंचल के खिलाड़ी। तो सभी यहाँ पे अपने एक दूसरे का जो है जानते हैं कमजोरी वीकनेस को, और अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं वहां नितिन सिंह। पिछले मैच से बहुत जबरदस्त 50 रन बनाए थे नितिन सिंह ने 44 बॉलों में। उस समय उनकी टीम बहुत प्रेशर और दबाव में थी, विकेट गिर चुके थे 3-4। वहां जाके नितिन सिंह ने शानदार एक पारी खेली थी, जिसकी बदौलत बदर ब्लास्टर ने वो मैच जीत लिया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी करते हैं नितिन सिंह, और उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं नितिन। और अमन लगभग लगातार 4 बॉल डॉट कराए सोनू दुबे को, और चौथी गेंद में उनका विकेट भी ले उड़े अमन ग्वाल। अभी जो पिछला आयोजन हुआ था रात्रिकालीन डुइस बॉल, उसमें फाइनल विजेता रहे थे अमन ग्वाल। फिर से अमन नितिन के लिए, अमन ग्वाल जिसकी मैं बात कर रहा था। नितिन सिंह आइकॉन खिलाड़ी हैं, ओवरसीज प्लेयर है, लेकिन यहाँ नगर पंचायत में अपना जो है कार्य करते हैं नितिन सिंह। और पिछले मैच के शानदार 55 रन बनाए थे नितिन सिंह ने, उनका विकेट लिया पहली गेंद पे, क्लीन बोल्ड कर दिया शानदार यार्कर अमन ग्वाल की। अमन ग्वाल पिछले टूर्नामेंट से चमक रहे हैं अमन तारों की तरह इस टूर्नामेंट में, इस मैदान में पिथौरा में। और अगले बल्लेबाज गए हैं और अविनाश पटेल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर उनके फ्रेंचाइजी जतिन ठक्कर जी, जिनका शर्ट का रंग चेंज हो गया है 3 विकेट के बाद, आपको मैं बता दूं बहुत ही यहाँ पर अट्रैक्टिव पर्सन है जतिन ठक्कर जी, और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के पद पर भी मौजूद हैं यहाँ पर जतिन ठक्कर जी आ चुके हैं। हमारे सीनियर खिलाड़ी हैट्रिक पे है अमन ग्वाल, हैट्रिक पे अमन ग्वाल, 500 रुपए का नगद पुरस्कार है हैट्रिक विकेट पे। आपको पुरुषोत्तम भैया याद कर रहे हैं, जतिन ठक्कर जी, जतिन ठक्कर जी पुरुषोत्तम भैया आपको याद कर रहे हैं, कृपया मंच पर आइए। अंजय भैया बता दूं मैडन ओवर और शानदार 2 बड़े विकेट लिए हैं अमन ग्वाल ने इस ओवर में। जी बिल्कुल सही कहा, जगदीशपुर के खिलाड़ी हैं अमन, मैंने इसके साथ मैच खेला है, मेरे टीम में थे पिछले टूर्नामेंट में। बहुत ही शानदार बॉलिंग और बल्लेबाजी करते हैं अमन, जगदीशपुर के बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं अमन जी। और क्या शानदार इम्पैक्ट डाला है अमन ग्वाल ने अपने इस टीम के लिए, अपने इस मैच में शानदार 2 बड़े विकेट सोनू दुबे, और पिछले मैच के जो 50 रन बनाए थे नितिन सिंह, तो बहुत बड़ा विकेट लिया है अमन ग्वाल ने। बालाजी ब्लास्टर के हुकुम के इक्के और उनके बादशाह दोनों का विकेट लिया है अमन ग्वाल ने। अंजय भैया और अगले बॉलर हैं दिनेश, ये भी फुलझर अंचल के हैं। मैं बता दूं आपको दिनेश पटेल जी काफी तेज गेंदबाजी करते हैं, और यहीं से कौशल दास मानिकपुरी की जो कप्तानी है उसकी बात करनी पड़ेगी। पहला ओवर खुद बॉलिंग करने आए, लेकिन उसके बाद और बहुत बढ़िया 5 रन खर्च किए थे, उसके बाद अपने आप को ड्रॉप किया और अपने मेन बॉलर को लेकर आया कौशल दास मानिकपुरी। तो 2 ओवर में बजर ब्लास्टर का स्कोर है 5 रन और 3 विकेट, 3 बड़े विकेट। और चौथा विकेट लेने में समय नहीं लगा।
बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रही है बालाजी ब्लास्टर। जैसे ही उनके फ्रेंचाइजी आदरणीय भैया जतिन जी यहाँ पहुंचे, उसके बाद ही अलग ही ऊर्जा, अलग ही तेज और अलग ही ऊर्जा का यहाँ पे देखने को मिला। जी बिल्कुल सही कहा अविनाश पटेल जी आपने। जतिन ठक्कर जी बहुत ही शानदार फ्रेंचाइजियों में से एक है। नीलेश ठक्कर, जतिन ठक्कर और विक्की ठक्कर, ठक्कर बंधुओं का क्रेज यहाँ पर चलता है और उनकी सिक्का यहाँ पर चल रहा है अविनाश पटेल जी। जी और इस टीम के बहुत अहम खिलाड़ी को आउट किया जितेश बगर्ती को। मैं बता दूं अंजय भैया वहां से भैया खड़े थे और बॉलर को इशारा किया कि आप वाइड की तरफ गेंद फेंकिए, और देखिए बाहर की तरफ गेंद फेंका और विकेट ले लिया। जी कोच की भूमिका निभाते हैं जतिन ठक्कर जी। और अगले बल्लेबाज के रूप पर आए हैं अविनाश पटेल जी, बताएंगे आप। बंजारा भैया, परशुराम बंजारा, पीड़िता अंचल के खिलाड़ी है परशुराम बंजारा जी। लगातार 7 बॉल डॉट हुई है अभी बालाजी ब्लास्टर की, और 5 रन में 4 विकेट खो चुके हैं बालाजी ब्लास्टर की टीम। फिर से काफी दम से फेंका, लेकिन काफी बाहर है। एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल का। हमारे उड़ीसा के लेवल 1 के एम्पायर, उनकी बहुत पैनी और एक अहम उनकी जो भूमिका रहती है इस आयोजन में। शानदार गेंदबाजी बालाजी ब्लास्टर की ओर से। दिनेश पटेल फिर से अपने रनअप में सामने परशुराम बंजारा। स्लोअर गेंद सामने फेंका, पैड में लिया तो 1 बॉल और डॉट हो गई है। तो लगातार 8 या 9 बॉल डॉट हो चुकी है बालाजी ब्लास्टर की टीम। तो पावर प्ले में इस तरह का खेल प्रदर्शन तो होता नहीं है अक्सर, लेकिन आज थोड़ा सा उनके अपेक्षा के अनुरूप चलता हुआ ये खेल। फिर से दिनेश परशुराम के लिए। फिर से बाहर की तरफ गेंद, बहुत बढ़िया वाइड की तरफ अपना लाइन लेंथ रखा बॉलर दिनेश पटेल ने, और एक और डॉट बॉल। बहुत बढ़िया वो गेंदबाजी करते हुए बालाजी ब्लास्टर की टीम। उनके फ्रेंचाइजी, उनके कोच आदरणीय भैया जतिन ठक्कर जी वहां मौजूद। फिर से शानदार गेंदबाजी, लेंथ बॉल रखी परशुराम बंजारा, फिर से डॉट हो गए। इनको धनेश्वर प्रधान, मेरे धनेश्वर प्रधान जहां कहीं होंगे मंच में आएंगे और कमेंट्री करते हैं। धनेश्वर प्रधान अपना सहयोग यहां देते हैं, और आगे की जो कमेंट्री के लिए मैं उनको शानदार आमंत्रित करता हूं। बहुत बढ़िया शॉट लगाया परशुराम बंजारा ने, हल्का सा कट किया, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है और मात्र दौड़ के 1 रन ही मिलेंगे। अब आगे इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे प्रधान जी। और हमारे बीच में रमेश श्रीवास्तव जी का भी आगमन हुआ है। बहुत ही शानदार भूतपूर्व खिलाड़ी हैं और इस आयोजन कमेटी के संरक्षक हैं, साथ ही साथ बहुत ही शानदार कमेंट्री करते हैं और रमेश श्रीवास्तव जी। तो अगले कमेंट्री के लिए धनेश्वर भाई और रमेश श्रीवास्तव जी की जोड़ी। और 3 ओवर के बाद 7 रन है और 4 विकेट गंवा चुकी है यहाँ पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स। 3 ओवर के बाद 7 रन, कसे हुई गेंदबाजी, एक रन के लिए यहाँ पर तरसती हुई यहाँ पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स। और बालाजी ब्लास्टर्स लगातार इस मैच में और हावी होती हुई पावर प्ले में पूरी 3 ओवर में बांध कर रखा है अभी तक ब्रदर्स ब्लास्टर्स के सभी बल्लेबाजों को। नए बॉलर अमन ग्वाल आते हुए, जो कि जगदीशपुर से आते हैं। टीकाराम और बंजारा भैया की जोड़ी अभी मैदान पर, एक पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पर।
और इस बार अच्छी बैट पर आई, भले रन कम आए लेकिन और घातक गेंदबाजी होते हुए यहाँ पर और इस बार अच्छा शॉट खेला है, देखना है पीछे फील्डर उसके रोक पाते ही नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर, कप्तान है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, पैरों से रोका। इस बीच 2 रन लेने का मौका, ब्रदर्स ब्लास्टर स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर और चौथा ओवर जारी है। यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरत है दोनों बल्लेबाजों टीकाराम और बंजारा भैया। धनेश्वर भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में संतोष सिन्हा जी भी आए हुए हैं, पार्षद महोदय। यहाँ पर उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त होता है, बीजेपी के पार्षद हैं। जी हाँ, यहाँ पर सभी लोगों का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ इस बीच और दोहरी संख्या में जाता हुआ 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का पहले बल्लेबाजी करती हुई और इस बार अच्छा शॉट खेला है डीप पैंट की ओर, 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। अभी ज्यादा बाउंड्री नहीं आया तो एक पार्टनरशिप होगी, कम से कम 30-40 रनों की हो जाए, उसके बाद प्रहार करेंगे दोनों बल्लेबाज। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी। वही बालाजी ब्लास्टर्स है कि जितनी जल्दी इस टीम को समेटा जाए, जितना छोटा स्कोर रोका जाए और रन रेट भी देखना चाहेंगे वे। और एक और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई सभी गेंदबाजों के द्वारा। बालाजी ब्लास्टर्स के अमन ने अभी तक 1 ओवर और 5 गेंदों में 1 मेडन देकर 4 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। बहुत ही कहर बर्बादी गेंदें डालते हुए, जिससे सभी पूरे बालाजी के गेंदबाज और एक और शानदार गेंद टप्पा खाने के बाद फिर से चकमा देकर निकलते हुई और ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर के बाद 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। कल इसी मैदान पे 2 जो मैच हुए थे, दोनों में 198 और 199 बना था, लेकिन आज फिर से एक छोटा स्कोर की ओर जाता हुआ 4 ओवर के बाद 11 रन और 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी यहाँ पर जो उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है वापस जा चुके हैं। देखना होगा मिडिल ऑर्डर किस तरह की बल्लेबाजी करती है। और दिनेश पटेल अपने कोटे का दूसरा और टीम का 5वां ओवर लेकर आते हुए और अच्छी गेंद खेलना चाहते लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई दिनेश, अमन, कौशल बांध कर रखा हुआ है, कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं बड़े शॉट खेलने का। 11 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी है ब्रदर्स ब्लास्टर्स, जबकि ये 5 ओवर चलता हुआ जिसे लेकर आए हैं दिनेश। और एक और अच्छी गेंद, लगातार बीट होते वहां पर बल्लेबाज टीकाराम और बंजारा भैया। और मैं आपको बताना चाहूंगा धनेश भाई, भोजन प्रभारी के रूप में हमारे संरक्षक रामो तिवारी चाचा जी का भी विशेष सहयोग हमें मिल रहा है। साथ ही साथ इस
ग्राउंड को जो आप देख रहे हैं समतल करने का कार्य और आउटफील्ड जो तेज है वे हमारे आदरणीय अंकल लोकनाथ डरसेना बैगा अंकल जी के द्वारा। और इस बार लाइन लेन से भटके हैं और बाई के रूप में चौका, नो बॉल का भी इशारा आता हुआ फ्री हिट होगा, अगला गेंद देखना होगा। होगा बड़ा शॉट खेलने का, सिर्फ रन आउट हो सकते हैं। और इसे खेला है स्क्वायर लेग की ओर जाती हुई गेंद, उसके पीछे फील्डर है, देखना है आसानी से एक रन पूरा करते हुए लाभ नहीं उठा पाए इस फ्री हिट का। और स्कोर बढ़कर होता हुआ 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और स्ट्राइक पर आते हुए टीकाराम और स्कोरर के रूप में मौजूद है रोहित साहू जो स्वास्थ्य विभाग पिथौरा में पदस्थ है, और रोमन साहू। विकास डरसेना चीनू ध्यान देंगे, राजेश भैया के लिए कैप लेकर जाएंगे आप। और बहुत ही शानदार शॉट निकलता हुआ ये 4 रन उगले जाता हुआ बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। और यह ओवर अच्छा जाता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए, ऐसी ओवर की जरूरत है यहाँ पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स को। और स्लोअर गेंद फेंकने का प्रयास किया था लेकिन लाइन लेन से थोड़े भटकते हुए वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पावर बिशंबर महाकुड़ जी और उनके साथ में है श्री राजेश चौधरी जी। और धनेश भाई हमारे बीच में जनपद के उपाध्यक्ष मेरे प्रिय साथी ब्रह्मानंद पटेल जी इस मैच को देख रहे हैं। पूर्व खिलाड़ी हैं, हमारे साथ खेले हुए खिलाड़ी हैं, आज राजनीति के मंच में वो शानदार खेल खेल रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ब्रह्मा भाई इस ग्राउंड को देखकर और इस आयोजन को देखकर? बहुत ही शानदार आयोजन चलता हुआ है और बड़ी खुशी होती है जब लोकल खिलाड़ी अपने घर में इस तरह से आयोजन में भाग लेते हैं और उन्हें इस मैदान में कभी महसूस ही नहीं होता ये पिथौरा है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी बड़े स्तर के मैच में खेल रहे हैं। इतनी शानदार मैदान की साज सज्जा और इतने शानदार तरीके से आयोजन हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा भाई। धनेश भाई और फिर से अच्छा शॉट खेला था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। और यह ओवर बढ़िया जाता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए 5 ओवर के बाद 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का अंतिम ओवर होगा पावर प्ले का। देखना होगा कौन से बल्लेबाज लेकर आते हैं। कम से कम पूरा 20 ओवर खेलने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स की टीम, तो निश्चित ही कम से कम 120-30 रन का एक स्कोर बनाना चाहेगी। 4 विकेट गंवा चुकी है, अभी भी एक पार्टनरशिप करती है तो वापसी कर सकती है। 5 ओवर के बाद 22 रन 4 विकेट गंवा चुकी है। और अमन पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आते हुए और स्क्वायर लेग को बाहर किया है और डीप कवर को अंदर करते हुए और एक थर्ड मैन की ओर 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। स्ट्राइक पर है बंजारा भैया, नॉन स्ट्राइक पर टीका। और अच्छी गेंद वहां पर बीट होते हुए बल्लेबाज खेलना चाहते थे आप साइड की ओर
टप्पा खाने के बाद अच्छी गेंद वहां पर तेज गति से निकलती हुई और अमन अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। अभी तक 2 ओवर और 1 गेंद में 4 रन, 1 मेडन और 2 विकेट ले चुके हैं। और इसे सीधे लॉग ऑन की ओर खेला, मिड ऑन की ओर कोई रन नहीं, अभी भी रुको है स्कोर 22 रन। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है जिसे लेकर आए अमन, तीसरा ओवर लेकर आए अपने कोटे का, 2 विकेट ले चुके हैं। देखना है तीसरा विकेट मिलता है क्या इस ओवर में। और अच्छी शॉट वहां पर अच्छी बल्ले पर आई थी लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधे 60 पॉइंट को जाता हुआ कोई रन नहीं। इस ओवर में अभी तक 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं आया है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए वहां पर धनेश भाई स्कोर बताएंगे। 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 6ठा ओवर प्रगति पर है। और एक कैच उठा था लेकिन सामने गिरते हुए वहां पर कौशल के, नहीं तो 5वां विकेट गिर सकता था। लगातार 4 डॉट गेंदें आते हुए यहां पर अमन की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी होती हुई और 9 बॉल का इशारा आता हुआ फ्री हिट होगा अगला गेंद। 4 गेंदें अच्छा फेंकने के बाद थोड़े ओवर पिच होता हुआ ओवर स्टेपिंग फ्री हिट होगा अगला गेंद। देखना होगा इसका सामना करेंगे बंजारा भैया। एक और फ्री हिट का सामना किया था लेकिन उस बार फायदा नहीं उठा पाए थे 9 बॉल का। देखना होगा इस बार क्या फायदा उठा पाते हैं वे। और इसे खेला है स्क्वायर लेग की ओर, पीछे फील्डर मौजूद हैं और इस बीच 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। 1-1 रन होता हुआ स्कोर बढ़कर होता हुआ 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 6ठा ओवर जारी है, पावर प्ले का अंतिम ओवर जिसे लेकर आए हैं अमन जगदीशपुर से। हेमंत पटेल के द्वारा हर छक्के पर टीकाराम के 200 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बेहतरीन बॉल और सम्मान दिया इस बॉल को, काफी बांध के रखा है यहाँ पर। ओवर समाप्त हुआ, 6 ओवर की समाप्ति पर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 24 रन 4 विकेट हो चुके हैं। तो काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर किया गया है धनेश भाई, आपको बता दूं मैं। जी हाँ, इतना जबरदस्त प्लेयर यहाँ पर है सामने वाली टीम में, लेकिन अगर विकेट वहां पर गंवा दिए तो निश्चित यहाँ पर अच्छा दबावपूर्ण बॉलिंग यहाँ पर किया गया है। और 7वां ओवर अब होने वाला है और 4 विकेट उखड़ गया ऐसा आपको कहना है, तो निश्चित यहाँ पर भारी भरकम दबाव बल्लेबाज के ऊपर होगा अभी। और दोनों ही बल्लेबाज बहुत देर से टिके हैं, अपने विकेट को बना के रखेंगे और 20 ओवर तक खेलेंगे तो निश्चित यहाँ पर 120-30 रन बन ही जाएगा अगर प्रयास करेंगे तो। और पावर प्ले समाप्त हो चुका है और रोहित साहू 7 ओवर लेकर आते हुए, रोहित तिवारी माफ कीजिएगा, और अच्छी गेंद वहां पर टप्पा खाने के बाद फिर से बाहर निकलते हुए और जो फील्ड की सजावट रखी है वहां पर डीप कवर की ओर लॉग ऑन लॉग ऑफ, एक मिड विकेट और एक थर्ड मैन की ओर। और अच्छा उसे थैले से खेला मिड आउट की ओर और आसानी से दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा करते हुए और टीकाराम होंगे स्ट्राइक पर। और बंजारा भैया जो कि 20 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल रहे हैं और जबकि टीका 8 गेंदों में 4 रन बनाकर खेल रहे हैं।
और अच्छी गेंद रोहित तिवारी की 7 ओवर लेकर आए हैं बालाजी ब्लास्टर्स के लिए। 25 रन 4 विकेट का पतन हुआ है और ये 7 ओवर प्रगति पर है। एक और अच्छी गेंद, लगातार 2 डॉट गेंद फेंकते हुए इस ओवर में। इस ओवर में 4 गेंदों में मात्र 1 ही रन दिया है अभी तक रोहित तिवारी ने। दोनों ही बल्लेबाजों को कसी हुई गेंदबाजी करते हुए और इस बार भीतरी किनारे लेकर गई है पीछे की ओर, फाइन लेग की ओर। उसके पीछे फील्डर है, देखना होगा, और उसे रोका। और इस बीच 2 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। और आज पीपीएल का चौथा दिन और पहला मैच खेला जाता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स और बालाजी ब्लास्टर्स। और इसे मिड ऑन कर खेला और 1 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज। और दोनों ब्लास्टर्स हैं, लेकिन अभी तक ब्लास्ट किया है यहाँ पर बालाजी के ब्लास्टर्स के गेंदबाजों ने। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। और दोनों बीबी की टीम है और डब्लू की तलाश में है। पात्र, मुकेश पात्र है शायद बॉलर। 8 ओवर लेकर आते हुए और अपने कोटे का पहला ओवर। और यहाँ पर थोड़ी फील्ड परिवर्तन करते हुए मुकेश पात्र और स्ट्राइक पर होंगे टीकाराम, नॉन स्ट्राइक पर बंजारा भैया। और अच्छी गेंद, लगातार उसी लाइन और लेन साथ गेंदबाजी करते हुए सभी बॉलर आप स्टंप के थोड़े बाहर। और वहीं पर लगातार बीट हो रहे हैं बल्लेबाज। अभी भी 28 रन 4 विकेट का पतन हो चुका है। और इस बार अच्छा शॉट निकलता हुआ स्क्वायर लेग की ओर जाता हुआ, निश्चित ही गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन उगले जाता हुआ डीजे। और स्लोअर गेंद, अच्छी गेंद वहां पर बीट करते हुए बल्लेबाज को। पिछली गेंद पर जरूर चौका खाया था, लेकिन इस बार अच्छी मिश्रण करते हुए अपनी गेंदबाजी में और बीट करते हुए टीकाराम को। और अच्छी गेंद, फिर से अतिरिक्त उछाल मिलती हुई इस बार इस गेंद पर। और मुकेश पात्र जो कि टीम का 8वां ओवर लेकर आए हैं और अपने कोटे का पहला। स्कोर अभी भी रुका हुआ 32 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। पहले बल्लेबाजी करते हुए मैं आपको बता दूं आज का दूसरा मैच सिद्धि विनायक वर्सेस शर्मा कोको के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीम काफी मजबूत
दोनों ही टीम अपना मैच हार चुकी है एक एक, तो जीत के साथ अपना शुरुआत करना चाहेगी। तो आज का दूसरा मैच काफी रोमांचक होगा, बहुत ही जबरदस्त मैच हमको देखने को मिलेगा। और फिर से एक स्लोअर से खेलते हुए इसकी ओर लेग जाते हुए निश्चित 4 रनों के लिए एक और चौका इस ओवर का लगने वाला। और 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन, 4 विकेट का पतन होता हुआ। और यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। गेंदबाजी उनकी अच्छी है तो 120-30 को भी ये रोक सकते हैं। और रोहित तिवारी नए गेंदबाज, और बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला इसे गली की ओर, और मिस फील्ड हुआ है वहां पर थोड़ा सा। इस बीच 2 रन लेने का मौका, एक ही रन हो सकता था लेकिन मिस फील्ड के कारण 1 रन और मिलता हुआ यहाँ पर बंजारा भैया और ब्रदर्स ब्लास्टर्स को। टीकाराम और बंजारा भैया की जोड़ी, और बॉलिंग छोर पर है रोहित तिवारी। स्कोर 38 रन होता हुआ, और ये 9वां ओवर जारी। और इस बार कैच उठा था लेकिन नो मैंस लैंड में गिरता हुआ। किस्मत का अच्छा साथ दे रहा है बंजारा भैया का, एक और भी कैच उठा था वो भी नो मैंस लैंड में गिरा है। और यहाँ पर रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे टीकाराम, इसको करना चाहते थे पीछे की ओर, लेकिन बीट होते हुए अभी एक पार्टनरशिप की जरूरत है, तो ऐसे शॉटों से बचना होगा क्योंकि 4 विकेट गंवा चुकी है। और इसे खेला है डीप मिड विकेट की ओर जाते हुए गेंद, और आसानी से 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। धनेश भाई, एक पुरस्कार आया है, अगर ब्रदर ब्लास्टर टीम के कोई भी खिलाड़ी 50 बनाते हैं तो उनके फ्रेंचाइजी देवनारायण की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा। और अच्छा शॉट खेला इसे कमेंट्री बॉक्स की ओर, और कोई भी 50 बनाता है ब्रदर्स ब्लास्टर्स के बल्लेबाज तो 500 रुपए का पुरस्कार देव नारायण गजेंद्र, देव ऑटो पार्ट्स के संचालक और इस टीम के फ्रेंचाइजी ब्रदर्स ब्लास्टर्स के। और अच्छा कलाइयों को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए, और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप करते हुए धीरे धीरे इस 1-1, 2-2 रनों से स्कोर बढ़कर होता हुआ 42 रन 9 ओवर के समाप्ति के बाद। और आज का मैच देखने के लिए हमारे साथ काफी दिनों बाद रवि आरके जी आए हुए हैं, मैदान में मौजूद है। मैच का नजारा देखते हुए बालाजी टीम के कोच हैं वो। और इस टूर्नामेंट के एकमात्र जो चाइना में गेंदबाज है पुलिस,
वो आते हुए हार्दिक साहू। जी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, मैंने इनकी गेंदबाजी देखी है पिछले मैचों में, और ये रायपुर से बिलोंग करते हैं, काफी चतुर चालाक गेंदबाज हैं। कंजूस बॉलर है, ज्यादा रन नहीं देते पोलिस भाई। जी काफी फ्लाइट देते हैं अपनी गेंदबाजी पे और बल्लेबाजों को चकमा देकर विकेट लेने की कोशिश करते हैं। और 60 पेज गेंद से खेला है डीप पॉइंट की ओर और पीछे फील्डर मौजूद। 1 रन लेने का मौका इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास, जो कुलदीप यादव हैं, तबरेज शम्स से उसी श्रेणी के गेंदबाज हैं ये हार्दिक साहू, जो रायपुर से शायद आते हैं। काफी शांत माहौल में आज का मैच चलता हुआ, चौको छक्के की कमी नजर आती हुई आज दर्शकों को। और अच्छा शॉट खेला फिर से उसी दिशा में डीप पॉइंट की ओर। 1 रन और लेने का मौका, धीरे धीरे टीम का 50 के करीब पहुंचती हुई 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कल जैसे हमने देखा था दोनों ही मैचों में 190 रन पार हुआ था, उसी तरीके का स्कोर कि आज दर्शक उम्मीद में थे, परंतु आज गेंदबाजी काफी अच्छी हुई और बल्लेबाजी थोड़ी खराब। और अच्छा साढ़े से खेल दिया है, देखना 2 खिलाड़ियों के बीच से जाते हुए गेंद उसके पीछे जाते हुए और वहां पर रोका। अच्छी फील्डिंग, वहां पर 2 रन लेने का मौका। कल शायद बल्लेबाजों का दिन था, आज शायद गेंदबाजों का दिन है पोलेश भाई। जी सही कहा, कल काफी रन बन रहे थे और आज उतने ही विकेट जा रहे हैं। बाकी 4 विकेट गिरने के बाद अच्छी पार्टनरशिप की है दोनों बल्लेबाजों ने। और बहुत ही अच्छा क्रिकेट वहां पर टीकाराम के द्वारा 1 रन और लेते हुए धीरे से खेला और दोनों बल्लेबाजों के बीच में हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 42 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। और जो पिछला विकेट गिरा शायद 5 रन में 4 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद से बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप चलते हुए अच्छी वापसी होते हुए यहाँ पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। और बहुत ही अच्छा फ्लाइट दिया था वहां पर बीट करते हुए बल्लेबाज को। अच्छी वापसी हुई है इस मैच में ब्रदर्स ब्लास्टर्स। लग रहा था कि 50 में ऑल आउट हो जाएगी, जिस तरह से शुरुआत हुआ था। और इस बार सीधा स्टेट की ओर खेला है और अमन है वहां पर फील्डर और 1 रन लेने का मौका इस बीच। और ओवर नंबर समाप्त होता हुआ 10 ओवर के बाद 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर आधे पारी समाप्त हो चुकी है। तो यहां से किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे पोलेश भाई? जी काफी अच्छी पार्टनरशिप हुई है विकेटों के पतन के बाद। ऐसा ही चलता रहा तो 90 से 100 रन के बीच स्कोर बन सकता है, जो एक फाइटिंग स्कोर के करीब हो सकता है। तो देखते हैं दोनों ही बल्लेबाजों में। ये आने वाले बल्लेबाज भी काफ़ी अच्छे हैं इस टीम में, मैं आपको बता दूं। धनेश भाई, विकास सोना, तुकेश देवांगन, अभिषेक भोई, जो इनके मुख्य खिलाड़ी जिन्हें हम प्यार से ओडी बोलते हैं, उनकी भी अभी बल्लेबाजी आना बाकी है। तो एक अच्छा स्कोर बनने की उम्मीद है। और पिछले मैच में अभिषेक ने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, नितिन के साथ एक मैच जीताऊ पार्टनरशिप की थी दोनों ने। अभिषेक आना बाकी है, उनकी फील्डिंग भी शानदार रहा इस टूर्नामेंट में।
और रोहित आते हुए 11 बॉल लेकर आते हुए, और स्ट्राइक पर है बंजारा भैया, नॉन स्ट्राइक पर टीका। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 46 रनों की पार्टनरशिप, और अच्छा शॉट खेला है स्टेट की ओर। देखना है 2 खिलाड़ियों के बीच से जाती है दनदनाता 4 रन, इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए शॉट था बहुत ही खूबसूरत। और फिर से आगे बढ़कर खेला है 60 के ओवर की ओर, 1 रन लेने का मौका। स्कोर बढ़कर होता हुआ 53 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर जारी है। और फिर से रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे, ये दूसरी बार है कि फिर से उसी दिशा में स्कूप करना चाहते थे टीकाराम, लेकिन फिर से बैट कर लेकर हेलमेट को लगी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 53 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। और फिर से उसी अजीबोगरीब फिर से स्कूप करना चाहते थे। मैं आपको बता दूं, ब्रदर ब्लास्टर और बालाजी दोनों ही टीम अपनी पहली मैच जीत चुकी है और ये दूसरा मैच, तो कोई भी एक टीम तो आज जरूर हारेगी। तो देखते हैं दोनों के बीच। और 1 रन और मिलता हुआ, दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीता था, तो ये उनका दूसरा मैच है। और जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल की ओर थोड़ी करीब पहुंच जाएगी। पोलिस जी काफी रोमांचक रहने वाला है यह पूल। और बहुत ही खूबसूरत शॉट, वहां पर थोड़ी मिसफील्ड और वहां पर तालमेल में भी कमी हुई थी। अगर पहले थ्रो मिल जाता तो निश्चित ही वहां आउट होते वहां पर टीकाराम। स्कोर बता देंगे। 11 ओवर के बाद 55 रन, 4 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। और देखिए जुझारू खिलाड़ी नितिन सिंह पानी पिलाते हुए अपने, और शायद कुछ संदेश लेकर भी गए होंगे पुलिस जी टीम को काफी समझाइश देते रहते हैं। आज उनका बल्ला नहीं चल पाया, पहली बॉल पे गोल्डन डक पे क्लीन बोल्ड हो गए। दर्शकों को उनसे काफी उम्मीद रहती है। और टीम के कप्तान बाबू रोतिया आज थोड़ा निराश, आज उनके खेल से हमको निराशा हुई है, लेकिन हम चाहेंगे अगले मैच में वो जरूर बहुत अच्छा खेलें जी। अभी उनका बॉलिंग बचा है अविनाश भाई, मैं आपको बता दूंगा, बैटिंग नहीं चले लेकिन बॉलिंग में काफी खतरनाक। कुछ कहना चाहेंगे उनके बॉलिंग के बारे में? आउट स्विंग के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है बाबू रोतिया, निश्चित ही पहला ओवर उनको आना चाहिए आज, और जबरदस्त गेंदबाजी आज करेंगे बाबू रोतिया। और 12 ओवर लेकर आते हुए मुकेश कौशल दास कप्तान, स्वयं कप्तान ने लगाया है जी। पहला ओवर बॉलिंग किया था और विकेट दिलाया था बाबू रोतिया का, उसके बाद अभी आया है, फिर से विकेट की जरूरत है उनकी टीम को, तो उन्होंने विकेट का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। देखते हैं। और विकेट टेकिंग बॉलर है, देखना होगा कोई विकेट मिलता है नहीं इस ओवर में। और ये विकेट देखिए, काफी खतरनाक गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। शॉर्ट पिच स्लोअर बॉल दिया था और वहां पे कोई खिलाड़ी, डीजे भाई गाना लगा देंगे, विकेट गिरा है।
वहां पर बोलने गए थे, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा चार्ज कर खेलने के बारे में बोले होंगे। निश्चित ही बल्लेबाज परशुराम बंजारा को उसी के अनुरूप परशुराम बंजारा ने बैट चलाया, लेकिन बीट हुए और क्लीन बोल्ड कर दिया इस टीम के इक्के कौशल दास मानिकपुरी ने। मैं आपको बता दूं, नितिन काफी अच्छे तरीके से अपने खिलाड़ियों को समझाइश देते हैं, परंतु अभी पता नहीं, मैं देखा आज के मैच में उनकी बातें कुछ सही बैठ नहीं रही है। और आधी टीम वापस जा चुकी है, 55 में 5 और 12 लेकर आए और पहली गेंद पर सब एक और सफलता दिलाई है कौशल ने। कप्तान है बालाजी ब्लास्टर्स के। अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं यशवंत, और देखना होगा यशवंत किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। नॉन स्ट्राइक पर टीका अभी भी टिके हुए हैं, जैसे उनका नाम है टीका, टिके हुए हैं। और बहुत ही अच्छा शॉट खेला स्क्वायर लेग की ओर, पीछे फील्डर मौजूद है। और मैं आपको बता दूं, बालाजी ब्लास्टर के फ्रेंचाइजी हैं विक्की ठक्कर, जतिन ठक्कर और नीलेश ठक्कर जी। विक्की भैया कुछ कारणवश आज मैच देखने नहीं आ पाए हैं, परंतु अभी जानकारी मिली है कि वो यूट्यूब के माध्यम से हमारा मैच को देख रहे हैं, तो उनका मैं बहुत तहे दिल से आभार करता हूं और उनकी टीम जो इतना अच्छा खेल रही है उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई बालाजी ब्लास्टर। और उसे धीरे से खेला। इस ओवर में एक सफलता ले चुके हैं कौशल। अभी तक 1.3 गेंद फेंकते हुए 6 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं पोलिस जी। और मैं आपको बता दूं, जतिन ठक्कर जो इस टीम के फ्रेंचाइजी हैं वो सुबेरे से आज ग्राउंड पहुंच चुके हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और उनकी टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और अच्छी गेंद इस बार फिर से कौशल की। अभी तक 4 गेंदों में मात्र 1 रन दिया है और 1 विकेट भी लिया है कौशल ने। घातक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं है, उनके गेंदबाजों का असहाय नजर आते हुए। जी, और एक पुरस्कार आया है, इस बॉल के बाद मैं उसकी घोषणा करूंगा। और इसे खेलना चाहते थे बीट होते हुए वहां पर। जी धनेश भाई, टीकाराम के लिए एक पुरस्कार आया है, उनके प्रत्येक छक्के पे 200 रुपए का नगद पुरस्कार हेमंत पटेल जी कौवाकुड़ा के द्वारा दिया जाएगा। तो टीकाराम के पास सुनहरा अवसर है। और विक्की ठक्कर, बालाजी ज्वेलर्स के संचालक, उनके द्वारा काफी शानदार सजाइश दी गई है टीम को। और उसी का प्रयास शायद किया था, छक्का लगाना चाहते थे इस बार टीका जी। टीकाराम काफी आज समझ के बल्लेबाजी कर रहे हैं, इतना स्लो उनको मैंने खेलते कभी नहीं देखा है। वो चौके छक्के पे भरोसा रखते हैं और इसीलिए उनको देख के ऑफर रखा गया है कि उनके प्रत्येक छक्के पे 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। स्कोर बता देंगे, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और 12 ओवर के बाद 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और फिर से हार्दिक साहू चाइना मैन गेंदबाज आते हुए फिर से बॉलिंग छोर पर। स्ट्राइक पर रहेंगे यशवंत, नॉन स्ट्राइक पर टीका। 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर के बाद। और फिर से हार्दिक आए हैं अपना कोटे का दूसरा ओवर लेके। और अभी तक इन्होंने 1 ओवर में 6 रन दिया है, कोई सफलता प्राप्त की नहीं है। और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए यशवंत है स्ट्राइक पर। और बहुत ही खूबसूरत सारी से खेला है कमेंट्री बॉक्स स्कोर। और अच्छी फील्डिंग वहां पर अमन बहुत की। ही शानदार फील्डिंग। अमन
अपनी टीम के लिए काफी शानदार गेंदबाजी की है और अब फील्डिंग भी करते हुए, और आप देखेंगे वो ओपनिंग बल्लेबाजी करने भी आएंगे। काफी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं हमारे साथी खिलाड़ी अमन ग्वाल। और ठीक है, वहाँ फिर से धीरे से खेला। जानते हैं 5 विकेट गिर चुके हैं, तो यहाँ से कम 15 ओवर तक थोड़ा टिक कर खेलेंगे। उसके बाद चौको छक्के की बारिश करेंगे। टीका जी, उनके प्रत्येक छक्के पे 200 रुपए का पुरस्कार हेमंत पटेल के द्वारा रखा गया है, तो इसका ध्यान रखेंगे टीकाराम। और अच्छा शॉट खेला, इसे डीप पॉइंट की ओर जाते हुए गेंद, और आसानी के साथ दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और टीका का मैं निजी स्कोर बता दूं, 24 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं टीका, और उनके 50 पर 500 रुपए का पुरस्कार भी रखा गया है पुलिस। और उसे पैर से रोकने का प्रयास किया था, पीछे फील्डर मौजूद है, और 1 रन लेने का मौका वहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में। वेरिएशन कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में हार्दिक, आप देख सकते हैं धनेश भाई लेग कटर, गुगली और स्लोअर डिलीवरी का काफी शानदार इस्तेमाल कर रहे हैं। आज उनकी गेंद में उतनी फ्लाइट नजर नहीं आ रही है बट। जी हाँ, और फ्लाइट डालेंगे तो निश्चित विकेट मिलने की संभावना रहेगी। और अच्छी बल्लेबाजी, धीरे धीरे 1 रन 2 रनों से स्कोर बढ़ाते हुए, और स्कोर बढ़कर होता हुआ 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 13वां ओवर प्रगति पर है। टीका के प्रत्येक छक्के पर 200 रुपए का पुरस्कार हेमंत पटेल कौवा कुड़ा की ओर से रखा गया है। और इस बार बहुत ही अच्छे फ्लाइट दिया था, खेलना चाहते थे टीका, लेकिन पैड पर लगते हुए ओवर की समाप्ति होती हुई 13 ओवर के बाद 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। बहुत ही शांत माहौल में मैच चलता हुआ, और दोनों ही टीम एक मैच खेल के जीत चुकी है। दूसरा मैच जीत की तलाश में चलती हुई ब्रदर ब्लास्टर के फ्रेंचाइजी देवनारायण गजेन और बाबू रोतिया इस मैच में अपनी पहली निगाह बनाए हुए हैं कि एक अच्छा स्कोर पे टीम पहुंचे। और फिर से देखिए अगले गेंदबाज के रूप में है कौशल दास मानिकपुरी, जो टीम के विकेट टेकर गेंदबाज हैं। पिछले ओवर में उन्होंने अपने दोनों ओवर में 1 विकेट दिलाया है। देखना होगा उसके तीसरे ओवर में कोई विकेट आता है नहीं। बहुत ही शानदार बॉल, और यहाँ पे 1 रन चुराना चाहते थे और मिस फील्ड हुई और 1 रन मिला। काफी अच्छी कमेंट्री के रूप में यहाँ पर राहुल यादव का भी आगमन हुआ है पुलिस, जिन्होंने कल अपना दूसरा मैच जीता है और 500 का पुरस्कार भी मिला था उन्हें कल। और बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर, लेकिन वहां पर अमन मौजूद है। 1 रन लेने का मौका इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास। राहुल, बहुत ही शानदार शॉट यहाँ टीकाराम के बल्ले से निकलता हुआ शानदार शॉट, और बॉलर हैं कौशल दास मानिकपुरी, जो कि अपने तीसरे ओवर लेकर आए हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करती हुई बालाजी ब्लास्टर की पूरे खिलाड़ी पूरी तरीके से बांध के रख दिया है।
और मैं बता दूं इस टीम के कोच रवि आरके जी हमारे पास आ चुके हैं और उनके आने से टीम की बॉलिंग देखिए काफी सुधार हो गई है। और एक और शानदार गेंद वहां पर कौशल की। इस ओवर में 4 गेंद में मात्र 2 ही रन दिए हैं। उनका बॉलिंग इनर्सन बता दो 2 ओवर और 4 गेंद देकर 8 रन दिए हैं और 2 विकेट ले चुके हैं। ये उनके कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए हैं और टीम का 14वां ओवर लेकर आए हैं कौशल, जो कि कप्तान है बालाजी ब्लास्टर्स के। और बहुत ही खूबसूरत शॉट निकलता हुआ डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मैं बता दूं बॉलिंग भी अभी भी आपको और शानदार चौका लगाया है बल्लेबाज। और लीजिए फिर से, और ये फिर से लगातार 2 बाउंड्री लगाते हुए बल्लेबाज। और हैट्रिक पर होंगे अगले ओवर में जो यशवंत, लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके और 14 ओवर के बाद 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और टीका के बारे में क्या कहेंगे राहुल, जो उनके प्रत्येक छक्के पर 200 रुपए रखा गया है, तो कितना छक्का मारेंगे वो तो अंतिम क्षण में पता चलेगा प्रधान जी। और बता दूं टीका एक ऐसे बल्लेबाज है, वो चौके छक्के से रन बनाते हैं, लेकिन उनको पता है टीम की स्थिति। अभी वो सिंगल डबल रोटेट करते हुए उनको पता है वो अपने टीम के लिए खेल रहे हैं अभी टीका राम। और अमन अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आते हुए, जो कि ओपनर बल्लेबाज है और शानदार ऑलराउंडर है, जगदीशपुर से आते हैं। और स्ट्राइक पर रहेंगे टीका, बहुत देर से टिके हुए हैं, 26 रन बनाकर खेल रहे हैं 36 गेंदों पर। और उनका साथ देते हुए यशवंत 8 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। और ये 15 ओवर लेकर आएंगे अमन। और अच्छी गेंद धीरे से उसे खेला है 60 मिड विकेट की ओर 1 रन मिलता हो इसी बीच दोनों बल्लेबाजों को। और हैट्रिक पर होंगे यशवंत, बता दो पिछले ओवर के आखिरी 5वें और 6ठे गेंदों पर 2 चौके लगाए थे, तो हैट्रिक पर होंगे और 500 रुपए का पुरस्कार है। इस मैच में अभी तक कोई छक्का देखने को नहीं मिला है हमको प्रधान भाई, क्योंकि 15वां ओवर चल रहा है इस पारी का, तो अब मुझे लगता है कि कुछ बड़े बड़े शॉट हमको देखने को मिलेंगे। और अच्छी गेंद, हैट्रिक पर थे चूकते हुए, हैट्रिक लगाते तो 500 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो सकता था यशवंत को। 72 रन 5 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर चलता हुआ आधी टीम वापस जा चुकी है। ब्रदर्स ब्लास्टर्स की 5 विकेट का पतन हो चुका है। देखना है अपनी टीम के स्कोर कहां तक लेकर जाते हैं। निश्चित 120 के करीब जाना चाहेगी यहां से। और अच्छी गेंद वहां पर टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल मिलते हुए खेलना चाहते थे ऑफ साइड को बीट होते हुए। और अभी तक इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। मैं बता दूं 3 ओवर और 3 गेंदों में 1 मेडन और 7 रन देकर 2 विकेट लिए हैं पुलिस अमन ने। और मैं आपको बता दूं आज का दूसरा मैच शर्मा कोको कोला वर्सेस सिद्धि विनायक के बीच खेला जाएगा, जिसमें हमारे आदरणीय चाचा गोपाल शर्मा जी मौजूद हैं। और वहीं पर खेला 60 कवर के और मना किया वहां पर अमन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए
और मैं हमारे बड़े भैया आलोक नायक जी से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आए और कमेंट्री का भार संभाले। काफी शानदार कमेंट्री करते हैं वो। जी हाँ, बहुत ही शानदार कमेंट्री करते हैं, मैं बता दूं। और एक और अच्छी गेंद वहां पर टप्पा खाने के बाद बाहर निकलते हुए बीट होते हुए बल्लेबाज। स्कोर अभी भी 72 रनों पर 5 विकेट, और जबकि 15 ओवर चलता हुआ इसके बाद 5 ओवर आने बाकी। देखना होगा ब्रदर्स ब्लास्टर्स के दोनों बल्लेबाज यशवंत और टीका कहां तक लेकर जाते हैं अपने टीम का स्कोर। और एक और अच्छी गेंद वहां पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। बहुत ही शानदार स्पेयर रहा है ये अमन का। 4 ओवर 7 रन 1 मेडन और 2 विकेट लिया है। कहा जाए कि अभी तक के टूर्नामेंट के सबसे किफायती बॉलर हैं शायद। और 15 ओवर के बाद 72 रन 5 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। और यहाँ पर एक डीप पॉइंट को और एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी एक मिड विकेट की ओर एक थर्ड मैन की ओर रखा है। वहां पर फील्डिंग के सजावट के साथ 5 खिलाड़ी जो बाहर है। और मैं आपको बता दूं बालाजी ब्लास्टर में अंडर 19 के हमारे खिलाड़ी मेरे ही गांव के खिलाड़ी पूर्विंदर सिंह पाजी खेलते हुए शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उन्हें। और इसी बीच व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर जी के द्वारा बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन होता हुआ यहां से स्लॉग ओवर चालू हो जाएंगे। देखना होगा दोनों बल्लेबाज। टीका बहुत देर से आंखें जम चुकी है उनकी, स्ट्राइक पर है। अब गियर चेंज करना होगा बल्लेबाज को। और बहुत ही अच्छा शॉट उसे खेला है, बल्ले का फेस खोलते हुए थर्ड मैन की ओर खेला टीका। अब उन्हें गेंद फुटबॉल की तरह दिखता होगा क्योंकि बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 38 गेंदें और 28 रन बनाकर खेल रहे हैं टीका। और उनका साथ दे रहे हैं यशवंत 13 गेंदों में 12 रन। और बॉलिंग छोर पर है दिनेश, 1 विकेट ले चुके हैं। उनके कोटे का ये तीसरा ओवर है। और इसे लॉग ऑन की ओर खेला है और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। और टीका के प्रत्येक छक्के में 200 रुपए का पुरस्कार है। और अभी तक पारी में शायद कोई भी छक्का नहीं लगा है, देखना होगा। और उनके 50 में 500 रुपए का भी पुरस्कार है। और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। उतनी शानदार कीपिंग यहाँ, बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग यहाँ दीपक दास जो कि कांटाबांजी से है। और स्लोअर गेंद, बहुत ही अच्छी स्लोअर गेंदबाजी वहां पर। और रनआउट का मौका हो सकता था लेकिन वहां पर 1 रन दोनों बल्लेबाज। और यहां पर दोनों टीमों के फ्रेंचाइजी देवनारायण गजेंद्र और संजय रोतिया फ्रेंचाइजी हैं ब्रदर्स ब्लास्टर के। वहीं पर बालाजी ब्लास्टर के फ्रेंचाइजी है नीलेश ठक्कर, जतीन ठक्कर और पप्पू ठक्कर। 77 रन होता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 16 ओवर जारी है। और इस बार टॉप पे लेकर इधर गई है और बहुत ही वहां पर अच्छा प्रयास किया था। अगर कैच लेते तो एक और विकेट गिर सकता था। अच्छा प्रयास वहां पर नवीन के द्वारा हुआ था लेकिन कैच मुश्किल कैच था, छूटा।
और 78 रन होता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई और बहुत ही शांत क्रिकेट चलता हुआ और इस बार दन आता ये स्टार्ट जाता हुआ बैकवर्ड पॉइंट के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर 82 रन होता हुआ और फिर से उसी दिशा में खेला है इस बार, लेकिन वहां पर प्राकृतिक फील्डर 2 रन मिलता हुआ टीका को और 16 ओवर की समाप्ति होती हुई और 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर और ओवर 16 ओवर समाप्त होता हुआ और 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर और यहां से टीका के 50 में और 35 रनों के निजी स्कोर पर खेलते हुए अगर 50 लगाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार है देव नारायण गजेंद्र उनके फ्रेंचाइजी की ओर से और हेमंत पटेल की ओर से उनके छक्के पर 200 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। अंतिम 4 ओवरों का खेल बाकी, देखना होगा आने वाले ओवरों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। क्या कितने रन खड़े कर पाते हैं इन 4 ओवर में ब्रदर्स ब्लास्टर के खिलाड़ी, देखना होगा। अंतिम 4 ओवर, जबकि बॉलर है रोहित और स्ट्राइक पर है यशवंत। और क्या शानदार 6 रनों के लिए जाता हुआ 9 लोग 60 खेलते हुए यहाँ पर यशवंत बहुत ही और इस बार अच्छी वापसी और लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर बढ़कर हो तो 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार छक्का निकला था पिछली गेंद पर यशवंत के बल्ले से, सिर्फ 9 लुक 60 खेलते हुए फ्लिक किया था, इसके लिए बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जाया और टीका होंगे स्ट्राइक पर जो कि 40 गेंदों में 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। और जबरदस्त शॉट यहाँ पर, निश्चित गेंद 6 रनों के जाता हुआ स्टेट बाउंड्री के बाहर। 200 रुपए का और कहा जाए कि आज का सबसे सुंदर शॉट था ये। दोनों बल्लेबाजों ने हाथ खोलते हुए इस ओवर में और अच्छी क्रिकेट वहां पर छक्का लगाने के बाद छोर बदलते हुए। ये बहुत शानदार बल्लेबाजी है प्रधान जी। जी हाँ, धीरे धीरे टीम में यहाँ पर शतक के करीब पहुंचते हुए 98 रन हो चुका है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। बताएंगे प्रधान जी। और 42 रनों पर खेल रहे हैं टीका, नॉन स्ट्राइक पर है। यशवंत है 21 रनों पर। और इस बार अच्छी गेंद, लेकिन खेलना चाहते थे, फिर से एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे और यह ओवर बहुत ही बढ़िया जाता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए। 14 रन आ चुके हैं अभी तक 5 गेंदों पर। और लीजिए स्लोअर बॉल। और टीम का टोटल स्कोर होता हुआ 17 ओवर के बाद 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और पिछला ओवर 15 रनों का आया है। राहुल क्या कहेंगे इसके बारे में?
और 17 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स का। और यहां से दोनों बल्लेबाज हाथ खोलना चाहेंगे। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया गया है ब्रदर्स ब्लास्टर्स का, जिसमें कि 2 छक्के आए। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक छक्का लगाया था। यशवंत होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर टीका, बॉलिंग छोर पर आते हुए दिनेश 18वां ओवर लेकर आते हुए बालाजी ब्लास्टर्स के लिए। और लीजिए, अच्छी फील्डिंग यहाँ। और टीम का 100 रन पूरा होता हुआ इसी 1 रन के साथ। और 42 रनों पर खेल रहे हैं अभी। स्ट्राइक पर होंगे टीका। 43 गेंदे 42 रन। और कैच छूटा है और चौका मिलता हुआ यहाँ पर। ये मिस फील्ड महंगा पड़ सकता है। टीकाराम को 500 रुपए पुरस्कार है उनके, 50 पर उनके फ्रेंचाइजी देवनारायण गजेंद्र की ओर से जी। और इस बार पेड़ पर लगी और थोड़ी सी मिल फील हुई है, देखना होगा। और दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरा करते हुए लेग बाई यहाँ। राशि बढ़ाना होगा। और 1000 हो गया है उनके 50 पर। टीका के जो निजी स्कोर है उनका 46 रन और स्ट्राइक पर होंगे 1000 की राशि। अगर 50 लगाते हैं तो टीका। और इस बार थोड़ी नीची रहती हुई बीट हुए वहां पर टीका। अभी भी उनका निजी स्कोर 46 रन 46 गेंदों पर। और टीम का स्कोर है 106 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 18वां ओवर जारी है। इसके बाद 2 ओवर आने बाकी। और एक और पुरस्कार की वहां पर घोषणा होती है भीमा की ओर से। अगर छक्का लगाकर 50 लगाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। टीका के लिए सुनहरा अवसर है ये, देखते हैं। 46 रनों पर निजी स्कोर पर है टीका जी। और उठा के मारे हैं। और अच्छी फील्डिंग वहां पर, सिर्फ 1 रन मिलता हुआ। और उनका निजी स्कोर अब बढ़कर हो गया है 47 रन। 50 पर उनके हैं 1000 की राशि। और छक्का अगर लगाकर अपना 50 बनाते हैं तो 500 भीमा रौतिया पार्षद की ओर से। स्ट्राइक पर होंगे अभी यशवंत। और अच्छा शॉट खेला उसे डीप मिड विकेट की ओर। पीछे फील्डर मौजूद है। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। और ओवर समाप्त होता हुआ 18 ओवर के बाद 109 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार वापसी की है, जबकि 5 रनों पर उनके 4 विकेट गिर गए थे। उसके बाद से वहां पर बंजारा भैया, यशवंत और टीका बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया है। 2 ओवर का खेल बाकी है। प्रधान जी मैं बता दूं, वहां कैप्टन गए हैं नितिन सिंह कुछ समझाने अपने बल्लेबाजों को। जी मैंने एक चीज गौर किया है, जब जब नितिन कुछ समझाइश देने जाते हैं या तो फिर बड़े शॉट लगते हैं या विकेट का पतन होता है, तो ऐसा वो क्या समझाते हैं मैं उनसे कुछ पर्सनली बाद में पूछूंगा जरूर। पर्सनली नहीं।
जी, और मैं आपको बता दूं राहुल, आपने गलत कहा, टीम के कप्तान बाबू रौतिया हैं, नितिन जी। टीम के उप कप्तान हैं। जी। और हार्दिक साहू 1900 लेकर आते हुए चाइनामैन गेंदबाज है इस टूर्नामेंट के एकमात्र चाइनामैन गेंदबाज। स्ट्राइक पर रहेंगे यशवंत, नॉन स्ट्राइक पर टीका। 109 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर के बाद। और ये टोर के छूटा वहां पर 4 रन। अविनाश पेंट बोले जी, मैं बता दूं नितिन सिंह जो कि समझा के आए हैं अभी अपने खिलाड़ियों को। जी, मैंने कहा था चौका छक्का या विकेट ही गिरता है। और हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए और टीका होंगे स्ट्राइक पर। उनके 50 पर 1000 की राशि है, 3 रन दूर है अपने। और प्रधान जी, अगर वो छक्का लगा के भी 50 करते हैं तो 501 रुपए भीमा प्रेम राजन रौतिया की तरफ से भी रखा गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजक अंजय सिन्हा जी अपने पुत्र के साथ आए हुए हैं, सादर आमंत्रित हैं मंच में। जी, चीकू मैच देखने आते हुए भविष्य के खिलाड़ी चीकू। और देखना होगा टीका इस ओवर में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं नहीं। उनके 50 पर 1000 और छक्का लगाकर 50 बनाते हैं तो 500 रुपए। और उनके प्रत्येक छक्के पर 200 है हेमंत पटेल कौहा कुड़ा की ओर से। और अच्छी गेंद इस बार, डॉट गेंद आता हुआ अंतिम ओवरों में। तो देखते हैं टीकाराम शायद छक्का ही लगाना चाहते हैं प्रधान जी। जी हाँ, छक्का लगाकर अपना 50 बनाना। जी, छक्के के चक्कर में विकेट ना गंवा दे अपना कहीं। और फुल टॉस गेंद थी, स्टेट की ओर खेल दिया है, देखना होगा। और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे रोहित तिवारी हमारे मित्र के द्वारा, काफी शानदार खिलाड़ी हैं रोहित। पहले मैच में उनकी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखने को मिली थी। जी हाँ। और अभी देखते हैं, आज गेंदबाजी थोड़ी कमजोर रही पर बल्लेबाजी उतनी अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से। और इसे डीप मिड विकेट को खेला है, देखना गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। स्कोर होता हुआ 119 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और लीजिए और निकल विकेट के। का पता, काफी शानदार गेंदबाजी, यही उम्मीद थी। फ्लाइटेड डिलीवरी डाले और वही डाले और विकेट मिला है। निकल के मारने की कोशिश थी बल्लेबाज की। और अगले बल्लेबाज और सिद्धिविनायक टीम के कप्तान अंजय सिन्हा जी का आगमन होते हुआ वो कुछ कारणवश अभी ग्राउंड छोड़ के घर गए हुए थे, इसलिए गए थे। मैं बता दूं उनका भी मैच है। जी, उनकी बल्लेबाजी देखना। कल परसों उन्होंने शानदार छक्का जो पॉइंट के ऊपर से लगाया था। जी 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 जी, उसका मैं फैन हो चुका हूँ। उसी तरीके के शॉट आज फिर से उनके बल्ले से हमको देखने को मिलेगा। और अंतिम ओवर 6 गेंदों का खेल बाकी, देखना होगा इसमें टीका अपना 50 बनाते हैं नहीं। और बॉलिंग छोर पर स्वयं कप्तान आ गए हैं कौशल बालाजी ब्लास्टर्स के। और टीका के 50 पर 1000 की राशि देव नारायण गजेंद्र, फ्रेंचाइजी उनके देव ऑटो पार्ट्स। और उनका छक्का लगाकर अगर 50 बनाते हैं तो 500। अभी भी सुनहरा अवसर है
बल्लेबाज के और लिए देखिए गेंदबाज लास्ट ओवर गेंदबाजी जी हाँ। से कैप्टन कौशल दास मानिकपुरी। और ये उठा के मारे हैं और इसी के साथ दूसरा रन लेते हुए इसी के साथ और 50 रन पूरे होते हुए उनका 50 हो चुका है उनका। बल्ला दिखा देंगे टीकाराम। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और 1000 की राशि भी उनके खाते में जमा हो चुकी है। 50 गेंदों में 50 रन बनाकर खेल रहे हैं। बता दूं ऐसे सिचुएशन में 50 लगाना बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कहना होगा। जी हाँ, बहुत ही संकट की स्थिति में थी। 5 रन में 4 विकेट गिर गए थे। वहां से इस तरह की बल्लेबाजी करना बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए कम है टीका की। और इस बार शॉट निकलता हुआ शॉट अविनाश और स्कोर 125 रन होता हुआ इस चौके के साथ। और उठा के मारे हैं। एक टप्पा खाने के बाद 4 रन हो गए। होंगे यहाँ पर राहुल। जी हाँ, अब हैट्रिक पर आ गए हैं। अब देखते हैं सामना करेंगे और बॉलर है कौशल दास मानिकपुरी। टीकाराम हैट्रिक पर आ गए हैं। और इस बार अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बीट हुए वहां पर राहुल। अच्छी वापसी। हैट्रिक चौके से चुके हैं टीकाराम। जी हाँ, अगर हैट्रिक लगाते तो 500 और जमा हो जाते उनके खाते में। और अब 2 गेंदों का खेल बाकी है। देखना है 2 गेंदों में और कोई छक्का चौका देखने को मिलता ही नहीं। क्या कहेंगे राहुल, आएगा एक छक्का? जी हाँ, एक छक्का तो मुझे लग रहा है कि आएगा। और वहां पर रन हो सकता था लेकिन मना किया वहां पर टीका ने। और मैं आपको बता दूं आज जी टीम और ये पारी का अंतिम गेंद होगा। देखना होगा इस गेंद पर कोई छक्का चौका दिखने को मिलता ही नहीं। टीका बैक बल्ले से 58 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं टीका। और स्टेट की ओर खेला है वहां पर। देखना होगा फील्डर पीछे है और दूसरा रन लेते हुए और दूसरा रन आसानी से पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। टोटल स्कोर बताएंगे प्रधान जी। जी हाँ, 131 रन बनाए हैं 20 ओवर के बाद। 132 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए बालाजी ब्लास्टर्स को। तो प्रधान जी टारगेट बताएंगे। 132 131 रन बनाए हैं। रन का टारगेट है, क्या होगा प्रधान जी बताएंगे आप? और बहुत ही अच्छा वापसी हुआ। हो सकती है। और बहुत ही अच्छा वापसी किया यहाँ पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स ने। 5 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी थी एक समय के बाद। संकट की तरह खड़े थे टीकाराम। जैसा नाम है उनका टीकाराम, उसी तरह से टीक कर खेले हैं आज। और उसके साथ और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा बड़े भैया, हमारे बीच में और जितेश भाई का कीपिंग
का सामान कृपया लाकर छोड़ देंगे। और हमारे बीच में अतिथि के रूप में अभी शुरुआत मैच में हमारे जनपद के अध्यक्ष उषा पुरुषोत्तम धित लहरे जी का आगमन हुआ था और साथ ही साथ पुरुषोत्तम धित लहरे जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पिथौरा ब्रह्मानंद पटेल जी, विजयराज पटेल जी और सुमित भैया का आगमन हुआ था। तो समिति ने एक पहल किया था, एक सुझाव रखा था उनके पास। तो एक सुझाव था कि खिलाड़ी जो बाहर से आ रहे हैं उनके रुकने खाने पीने का व्यवस्था जो था, तो हमने एक प्रस्ताव रखा था कि भैया खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके चलते उनके दोनों के द्वारा समिति को 11,000 रुपए नगद भैया लोग के द्वारा दिया गया। तो समिति की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद मैं ज्ञापित करना चाहूंगा बड़े भैया लोगों का। तो बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आगे के कमेंट्री के लिए संभालेंगे धनेश। और इस टूर्नामेंट का चौथा दिन और पहला मैच खेला जाता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स और बालाजी ब्लास्टर्स के बीच में, जिसमें 131 रन बनाए हैं ब्रदर्स ब्लास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। और एक सूचना देना चाहूंगा कि खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्था किया जा रहा है, उनके सब्जी भाजी का व्यवस्था किया जा रहा है, उनके खान पान का व्यवस्था, जो भोजन का व्यवस्था किया जा रहा है, उनमें हमारे बड़े भैया प्रमेंद्र राजपूत जो कि वॉलीबॉल के पूर्व खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा विशेष सहयोग किया गया है खिलाड़ियों के लिए और उनके द्वारा समिति को 5100 रुपए नगद यहां पर दिया गया है। तो प्रमेंद्र भैया को भी दिल से धन्यवाद, साधुवाद। पूरी यंग क्रिकेट क्लब की ओर से उनका बहुत बहुत साधुवाद। सहयोग यहां पर सभी देते हुए इस कार्यक्रम को, टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। यंग क्रिकेट क्लब पिथौरा के तत्वाधान में आयोजित T20 ड्यूस लाइव क्रिकेट प्रतियोगिता इसका चौथा दिन और पहला मैच खेला जाता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स और बालाजी ब्लास्टर्स के बीच में। और पहली पारी का समाप्त हो चुका है, दूसरा पारी 10 मिनट के बाद चालू होगा। और उनका स्कोर एक कार्ड एक बार बता दूं। राजगोपाल रौतिया बाबू खाता नहीं खोल पाए थे, 3 गेंदों में 0 रन। जितेश बगर्ती 2 गेंदों में 4 रन। सोनू तिवारी 6 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए और नितिन सिंह भी गोल्डन डक पर आउट हुए थे। टीकाराम बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उनकी, 55 गेंदों में 60 रन, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था और उनका बहुत बढ़िया साथ दिया था बंजारा भैया ने। 19 रन बनाए 30 गेंदों में और 1 चौका लगाया था। और उसके बाद यशवंत ने भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, 25 गेंदों में 33 रन बनाए और 4 चौके और 1 छक्का लगाया था यशवंत ने। और गेंदबाजी में बात की जाए तो कौशल ने 4 ओवर 28 रन देकर 2 विकेट लिए थे। और सबसे बढ़िया भाई मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, हमारे उड़ीसा के एम्पायर जिनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारे बीच वो नहीं है, अभी स्वास्थ्य कारणों से आराम कर रहे हैं। तो उनके जगह हमारे बहुत ही होनहार एम्पायर की भूमिका निभाते हैं, खेल खिलाड़ी की भूमिका निभाते हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया राजेश चौधरी जी एम्पायर की भूमिका में है, लेग एम्पायरिंग वो कर रहे हैं। तो राजेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। महत्वपूर्ण यहां पर कहना चाहूंगा, राजेश भैया का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। कभी भी कुछ भी होता है तो उनका अहम योगदान रहता है। अंजय भैया इस मैदान पर जब भी टूर्नामेंट होता है तो बहुत योगदान रहता है उनका, अहम सदस्य हैं वे।
हेलो। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है काबिल तारीफ है, क्योंकि 7 रन में 4 विकेट हो गए थे और एक प्रकार से देखा जाए कि पूरी कमर टूट गई थी, लेकिन 2 ऐसे बल्लेबाज टीका और बंजारा भैया ने जबरदस्त बल्लेबाजी का अच्छा पार्टनरशिप किया, तो आज यहाँ पर ये स्कोर इतना दूर तक इतने विशाल स्कोर पहुंचा है। और यहाँ पर कंपटीशन अब देखने को मिलेगा जबरदस्त। बल्लेबाजी का हुनर तो इन्होंने दिखाया, लेकिन बॉलिंग का हुनर अब इनको दिखाना होगा। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? कमलेश। 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 आप भी लगा के देखिए।
मौजूद हैं माकुड़ सर, सभी खिलाड़ी ध्यान से और गौर से सुनेंगे। उनका निर्णय अंतिम व impact player सर्वमान्य के- होगा। वो जो निर्णय देंगे अंतिम व सर्वमान्य होगा। इम्पैक्ट प्लेयर पुलिस मिश्रा जी देखिएगा, सुनील यादव जी है मेरे ख्याल से, और लेग एम्पायर की भूमिका में आज राजेश चौधरी जी हैं, क्योंकि एक एम्पायर का तबीयत अचानक खराब हुआ है, स्वास्थ्य उनका, तो उनके जगह राजेश चौधरी जी लेग एम्पायर की भूमिका पे रहेंगे। जी, और दोनों ही बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरते हुए युवराज दीवान और अमन ग्वाल, दोनों ही काफी अच्छे बल्लेबाज, पिछले मैच में अच्छी पार्टनरशिप की थी, दोनों ने काफी ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी अपनी टीम को। और इसके बाद जो मैच खेला जाना है सिद्धि विनायक वर्सेस शर्मा कोको कोला के बीच मैच खेला जाएगा, जिनमें हमारे अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे सरपंच संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 भी कुछ इधर भिजवा देंगे, वो बगल में है दोनों। और दोनों सलामी जोड़ी युवराज और अमन ग्वाल पहुंच चुके हैं। 132 रनों का टारगेट है मैच जीतने के लिए बालाजी ब्लास्टर्स को। वहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाए हैं और 132 का टारगेट दिया है। और यहां पर ऑनलाइन स्कोरिंग के रूप में मौजूद है रोहित साहू, ऑफलाइन की स्कोरिंग में है रितेश मोहंती कांटावान जी से। और जब शुरुआत हुआ था इस पारी का तो 5 रन में 4 विकेट गिर गए थे। वहां से टीका ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, इस पारी को संवारा और संभाला और 131 रन तक पहुंचा। उनका अच्छा साथ मिला यशवंत और बंजारा भैया का। दूसरा पारी चालू होता हुआ स्ट्राइक पर अमन, नॉन स्ट्राइक पर युवराज, बॉलिंग छोर पर आते हुए टीका बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब पहला बॉल लेकर आते हुए ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए और पहली गेंद पर यहां पर उंगली उड़ती, पहला झटका लगता हुई पहली गेंद पर। बल्लेबाजी में भी शानदार 50 लगाया था, 58 रनों की पारी और पहली गेंद पर पहली सफलता दिलाते हुए जिस तरह से ब्रदर्स। और धनेश भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में थोड़े देर में योगेश जैन जी, बगाड़िया एग्रीकल्चर के ऑनर, भिलाई के बड़े भैया हैं, जिनका विशेष सहयोग हमें 11,000 रुपए नगद प्राप्त हुआ है। वो अभी कुछ ही क्षण पश्चात यहाँ पर आने वाले हैं। बगाड़िया एग्रीकल्चर पिथौरा, उनकी नई दुकान अभी इंडियन ऑयल के सामने, पेट्रोल टंकी के सामने खुलने जा रहा है। और अच्छी गेंद इस बार, पहली गेंद पर सफलता, गोल्डन डक होते वहां पर अमन ग्वाल। जिस तरह शुरुआत हुआ था ब्रदर्स ब्लास्टर्स का पहली शून्य पर विकेट गिरा था, इनका भी पहला विकेट गिर चुका है, खाता नहीं खुला है, नए बल्लेबाज पहुंचे हैं। और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकलते हुए बहुत ही शानदार शुरुआत करते हुए टीका, बल्लेबाजी में भी शानदार 50 लगाया था, उसके बाद गेंदबाजी में भी। और धनेश भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लाइव जो मैच चल रहा है उसका आनंद
हेमंत पटेल जी भी ले रहे हैं। कौहा कूढ़ा के बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं। लाइव प्रसारण में सीधा वो देख रहे हैं हेमंत पटेल जी। जी हाँ, उनके द्वारा 200 रुपए का पुरस्कार भी रखा गया था टीके के प्रत्येक छक्के पर, और एक छक्का लगाया था टीका ने। देखना उनके गेंदबाजी में भी कोई पुरस्कार आता है क्या हेमंत पटेल की ओर से। और एक और सुंदर गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई। अभी तक कोई भी रन नहीं दिया है, 5 गेंद हो चुकी है, खाता नहीं खुला है रनों का, विकेट का खाता खुल चुका है। सिद्धि विनायक के जितने भी खिलाड़ी अगर आ चुके हैं तो वो कृपया नेट के पास जाएंगे। सद्दाम उनका इंतजार कर रहे हैं, सिद्धि विनायक के सभी खिलाड़ी। और एक और शानदार गेंद, मेडन ओवर जाता हुआ और विकेट भी मिलता हुआ इस ओवर में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी टीका के द्वारा। 1 ओवर के बाद बिना कोई रन 1 विकेट बालाजी ब्लास्टर्स का। और आपको बताना चाहूंगा कि अमर प्रॉपर्टीज के संचालक अमरप्रीत छाबड़ा जी, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। रमेश सर वो हर एक आयोजन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देते हैं और निश्चित तौर पर अमरप्रीत जैसे दानदाता अगर इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आयोजन सफलता की अग्रिम श्रेणियों को छूने वाला है सर। और दूसरा ओवर लेकर आते हुए वहां पर सोनू तिवारी, और 2 खिलाड़ी पावर प्ले ओवर चलता हुआ। एक स्क्वायर लेग की ओर है, दूसरा खिलाड़ी थर्ड मैन की ओर, बाकी सब मिड ऑफ, मिड ऑन और फाइन लुक, 60 फाइन लुक स्लिप पर एक खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट 60 पर, 60 कवर, 60 पॉइंट सभी अंदर। देखना होगा दूसरे ओवर में कोई सफलता खाता खुलता है या नहीं। यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स का युवराज होंगे स्ट्राइक पर, और 9 बॉल, खाता खुल चुका है, वो भी फ्री हिट से होगा। देखना होगा युवराज के पास होगा लाइसेंस बड़ा हिट लगाने का, और अपना पहली गेंद 9 बॉल फेंकते वहां पर सोनू तिवारी जो सरायपाली से आते हैं। देखना होगा फ्री हिट गेंद होगा। पॉलिश और स्टेट की ओर खेल दिया है वहां पर, और डायरेक्ट हिट लगा है और विकेट मिलता हुआ एक और। बहुत ही शानदार थ्रो वहां पर। दोनों का भी खाता नहीं खुला, और नए बल्लेबाज जर्सी नंबर दिखाते हुए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हमारे स्पॉन्सर GSMR प्राइवेट लिमिटेड सोलर पावर, जिनके संचालक हैं श्री गजेंद्र कुमार यादव जी, डायरेक्टर, रायपुर के निवासी हैं। अगर आपको कम बिजली बिल चाहिए तो अपने घर के छतों पर सोलर पावर लगाइए। और साथ ही साथ धनंजय पटेल जी, आइचर्स ट्रैक्टर, जॉन डियर ट्रैक्टर, पटेल मोटर्स, मुरली पटेल, संतोष पटेल, गजानंद फैब्रिकेशन, कमलेश गैरेज, बगाड़िया एग्रीकल्चर, योगेश जैन जी, रॉयल किड्स स्कूल, आप जान सकते हैं रॉयल किड्स स्कूल। और इम्पैक्ट प्लेयर जो है किसके जगह पर आए हैं बता देंगे। नरेश पटेल की जगह आए हैं। दिनेश पटेल की जगह पर आए हैं। राजेश चौधरी, रमेश चौधरी, और एक अच्छी गेंद फिर से। दूसरे ओवर में दूसरा झटका लगा है। बहुत ही रोमांचक मैच होने की उम्मीद है, क्योंकि उनका भी 5 रन पर 4 विकेट गिर गया था। उसके बाद 132 रन का लक्ष्य दिया। इनका भी अभी 1 रनों पर 2 विकेट गिर चुका है। दूसरा ओवर जारी है।
और अच्छी गेंद फिर से सोनू की, कोई रन नहीं, अभी स्कोर रुका हुआ 1 रनों पर और 2 विकेट गिर चुके हैं और वो भी 1 रन जो 9 बॉल पे आया था। और हमारे भोजन प्रभारी आदरणीय मेरे चाचा श्री रामू तिवारी जी, जिनका विशेष सहयोग हमें मिल रहा है, पूरा भोजन व्यवस्था का जिम्मेदारी उनके ऊपर है। खिलाड़ियों को टोकन जारी कर देंगे रामू तिवारी जी। और एक और मौका हो सकता था सामने गिरते हुए सोनू के। आप वहां पर जाइए, वहां पर होंगे धनेश भाई, उनसे एक धनेश भाई वो बच्चा जा रहा है, उनको एक पुराना बॉल दीजिएगा जो 19 या 20 ओवर खत्म हो चुके होंगे वो बच्चे को। जी हाँ, लक्ष्य गौतम जा रहा है, 20 ओवर जो खत्म हो गए वो बॉल दीजिएगा। और एक और अच्छी गेंद वहां पर सोनू को फिर से बीट होते हुए बल्लेबाज, बहुत ही घातक गेंदबाजी होते हुए दोनों टीमों के गेंदबाजों ने आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है और 2 विकेट अभी भी 1 रन बना है। बहुत ही शानदार शुरुआत होता हुआ और सिद्धि विनायक के जितने भी खिलाड़ी हैं वो नेट पर पहुंचेंगे। सिद्धि विनायक के जितने भी खिलाड़ी हैं वो नेट पर पहुंचे। और इस बार वाइड बॉल, अतिरिक्त तो एक और रन आता हुआ, स्कोर बढ़कर होता हुआ 2 रन और 2 विकेट गिर चुके हैं और दूसरा ओवर भी जारी है। 2-2 का आंकड़ा है। यहाँ पर देखना होगा आगे किस तरह की बल्लेबाजी होती है यहाँ से बालाजी ब्लास्टर्स के बल्लेबाजों। और एक और झटका लगता हुआ, तीसरा विकेट गिर चुका है 2 रनों पर। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता हुआ। अब जा रहे हैं टीम के कप्तान, बहुत ही होनहार खिलाड़ी कौशल दास मानिकपुरी जी, टीम के कप्तान। अब देखना होगा कि कप्तान क्या कर पाते अपने टीम के लिए, और एक समझदारी भरी पारी आज कप्तान को खेलना होगा क्योंकि जवाबदारी आज बहुत है। 130 रन अभी बनाने हैं मेरे ख्याल से। धनेश भाई स्कोर बताएंगे? अच्छा जी हाँ, 2 रन हुए और 3 विकेट गिर चुके हैं और कप्तान का आगमन होता हुआ कप्तानी पारी करने की जरूरत है अंजय भैया। जी बिल्कुल सही कहा। अगर निश्चित तौर पर धनेश भाई, अगर बालाजी टीम के खिलाड़ी निश्चित तौर पर अगर 20 ओवर ही अगर मैच को खेलते तो निश्चित तौर पर मैच का पल्ला भारी हो सकता है, बालाजी ज्वेलर्स के साइड जा सकता है ये मैच अगर वहां पर टिके रहे और 20 ओवर बस खेलने का प्रयास करे। क्यों रमेश सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी हाँ, आपने सही कहा अंजय। और इससे पहले जब इनका 4 विकेट गिर गया था तब भी उस समय कहा गया था कि अगर 20 ओवर खेलेंगे तो उतने रन तक पहुंच जाएंगे, 120-30 तक। तो बालाजी ब्लास्टर को भी चाहिए कि 20 ओवर खेलें और 20 ओवर पूरा मन लगा के खेलेंगे तो लक्ष्य आसान हो सकेगा। और एक पुरस्कार की घोषणा हुई यहाँ पर। रमेश चौधरी के प्रत्येक चौके पर 200 और छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार हेमंत पटेल उनके साढ़ू है कौहा कूड़ा से, उनके द्वारा रखा गया है। चौके पर 200, छक्के पर 500। जी, और रमेश पटेल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस एरिया में इन्हें चक्री कहा जाता है। रमेश सर बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और गेंद को ऐसा घुमाते हैं स्पिन में कि अच्छे बल्लेबाज इनके जाल में फंस जाते हैं। रमेश सर जी हाँ, बहुत ही शानदार खिलाड़ी। देखिए इस मैदान पर एक से खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं और महासमुंद जिला नहीं, रायपुर, उड़ीसा, सारंगढ़, रायगढ़ के खिलाड़ी भी यहाँ पर अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बिलासपुर, बलौदाबाजार, जबरदस्त यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म यंग क्रिकेट के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। और थोड़ी देर के पश्चात, इस ओवर के पश्चात, जो हमारे इस टीम के इस आयोजन में जो सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, उनका मैं नाम लूंगा।
और देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी होती है। टीका फिर से आते हुए, आज इनका दिन है। रमेश सर पहले बल्लेबाजी से 58 रन बनाए और पहली गेंद पर पहली सफलता दिलाए थे। मेडन ओवर दिए थे, पहला ओवर। जी हाँ, और पैड पर लगी थी, जोरदार अपील हुई थी, उसे नकारा, नहीं तो एक और विकेट गिर सकता था। रमेश चौधरी स्ट्राइक पर होंगे, नॉन स्ट्राइक पर कौशल दास मानिकपुरी जो कि कप्तान है बालाजी ब्लास्टर्स के। जिस तरह से बल्लेबाजी की थी विकेट गिरने के बाद टीका ने, और ब्रदर्स ब्लास्टर्स का भी 5 रनों पर 4 विकेट गिर चुका था, और 2-2 स्लिप वहां पर लगा कर रखा है टीका ने। और शानदार शॉट निकलता हुआ, ये पहला चौका निकलता हुआ रमेश चौधरी के बल्ले से। 200 रुपए की राशि है। और फिर से अच्छा शॉट, वहां पर गेप नहीं ढूंढ पाए। बहुत ही शानदार चौका निकलता हुआ रमेश चौधरी के प्रत्येक चौके पर 200 रुपए और उनके प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए हेमंत पटेल कौवा कूड़ा उनके साढ़ों की ओर से रखा गया है, और पहला चौका लगा चुके हैं वे। और इस बार अतिरिक्त उछाल मिलते हुए इस गेंद पर, जैसे तैसे इस गेंद को खेला। स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भाई मैं आपको बता दूं, जो आज का मेट लगाया है ब्रिजेश ठाकुर ने, बहुत ही सोच समझकर आज लगाया है। पॉलेस मिश्रा और ब्रिजेश ठाकुर ने, उनकी टीम पूरे आज बॉलिंग पिच बना दिया, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है रमेश सर। और बहुत ही अच्छा स्लोअर गेंद इस बार। स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रनों पर 3 विकेट गिर चुके हैं। सही कहा आपने अंजय भैया, कल यहाँ पर 2 मैच हुए थे, एक में 198 बने था, दूसरा में 199 बना, लेकिन आज मैच गेंदबाजों के पक्ष में जाता हुआ लगातार विकेट गिरते हुए। और फिर से एक और अपील हुई है, फिर से नकारा। ओवर नंबर समाप्त हुआ 3 ओवर के बाद 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स का 132 रनों का पीछा करते हुए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बालाजी ब्लास्टर और वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर के बीच मैच खेला जा रहा है, जिनमें एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी अभिषेक भोई, जिनकी नजर पूरा समिति का नजर उनके ऊपर है। आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा फील्डिंग कर रहे हैं वो, और बहुत ही अच्छा, और उनका आप रनिंग देख सकते हैं, घोड़े की तरह भागते हैं वो। देखिए 05 की जर्सी में। और पिछले मैच में भी शानदार वहां पर फील्डिंग किया था। और चौथा बॉल लेकर आते हुए नितिन, बल्लेबाजी से तो खाता नहीं खुला था, देखना होगा कोई विकेट ले पाते ही नहीं। 18 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, स्ट्राइक पर कप्तान है बालाजी ब्लास्टर्स के कौशल दास मानिकपुरी, नॉन स्ट्राइक पर रमेश चौधरी। और 9 बॉल का इशारा आया है, देखना होगा फ्री हिट गेंद होगा क्या। इस फ्री हिट गेंद में कोई छक्का चौका देखने को मिलता है। सर, और एम्पायर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माकुड़ सर के बारे में बहुत ही शानदार एम्पायरिंग। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन एम्पायरिंग करते हैं माकुड़ सर, और बहुत ही पैनी नजर रखते हैं, और किसी प्रकार का और अच्छी गेंद बीट होते हुए, फ्री हिट गेंद था, मौका था बड़ा हिट लगाने का, लेकिन बीट होते हुए अच्छी गेंद यहाँ पर नितिन की। बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, खाता नहीं खुला था नितिन का। देखना होगा गेंदबाजी में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं।
दबाव में है अभी बालाजी ब्लास्टर्स। और एज लेकर गई है थर्ड मैन की ओर, वहां पर फील्डर रखा है एक जमा कर, उसी की तरफ खेला। बहुत ही फील्डिंग की सजावट भी बहुत ही बढ़िया रही है यहाँ पर रमेश सर। और स्कोर बढ़कर होता हुआ 8 रन। इसके बाद जो मैच होगा सिद्धि विनायक रॉयल्स और शर्मा कोको कोला दोनों। और हमारे मंच में यहाँ पर आ रहे हैं जितेंद्र सिन्हा जी, जो कि प्रथम पुरस्कार दे रहे हैं। जितेंद्र सिन्हा जी, पीयूष अग्रवाल और उमा हसन, और हमारे भांचा अनिमेश डे भी आ रहे हैं। और अनिमेश डे जी अपने हमारे जीजा श्री स्वर्गीय पी कुमार डे जी की स्मृति में 5100 रुपए का पुरस्कार उनको के स्मृति में दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छा 60 खेला था, 60 पॉइंट और अच्छी फील्डिंग, वहां पर कोई रन नहीं। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा जितेंद्र सिन्हा जी के बारे में, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही तेज तर्रार हैं, युवाओं के चहते हैं, और रास गरबा उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिन्हा जी, जिनके नेतृत्व में आपने पिछले आगामी में, और रास गरबा उत्सव समिति जो कि बहुत ही, और शानदार शॉट यहाँ पर रमेश चक्री का, और अपने टीम के लिए 1 रन जोड़ा है यहाँ पर। और जितेंद्र सिन्हा जी जनपद पंचायत के पूर्व सभापति रहे हैं, वर्तमान में भाभी जी जनपद पंचायत की सदस्य है। उनके द्वारा प्रथम पुरस्कार 61,000 रुपए पीयूष अग्रवाल जी, उमर हसन जी, उनके द्वारा दिया जा रहा है। वह चमचमाती ट्रॉफी आप देख सकते हैं सर, इस ट्रॉफी को, बहुत ही महंगी ट्रॉफी है। आपको बता दूं इस ट्रॉफी की कीमत का अंदाजा आप लगा नहीं सकते, क्योंकि जब ये ट्रॉफी दुकान पर रहता है तो इसका कोई मोल नहीं रहता सर, लेकिन जब ये किसी प्रतियोगिता में अगर छाप लग जाता है तो इस ट्रॉफी की कीमत लाखों और करोड़ों में हो जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे रमेश सर? देखिए ये जो मैच हो रहा है इसी ट्रॉफी को जीतने के लिए खेला जा रहा है। पैसे तो खत्म हो जाएंगे लेकिन ये ट्रॉफी हमेशा यादगार रहेगा। जी सर, खिलाड़ी इसी के लिए खेलते हैं। और बहुत ही अच्छी गेंद बीट होते हुए ओवर समाप्त होता हुआ चौथा। 4 ओवर के बाद 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलता हुआ दोनों ओर से देखने को मिला है। और धनेश भाई मैं आपको बताना चाहूंगा जतिन ठक्कर जी के बारे में, टीम के कोच हैं, बहुत ही शांत मुद्रा में हैं और चहल पहल कर रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 3 विकेट कैसे गिर चुका है, तो उसका निष्कर्ष वो निकाल रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को समझा रहे हैं कि आप 20 ओवर का खेल खेलिए। 40 नंबर की जर्सी में कैमरामैन फोकस करेंगे आप जतिन ठक्कर को लाइव दिखाने का। बरगद पेड़ के नीचे जतिन ठक्कर जी और कोच की भूमिका में है, वहां पर फोकस करिए आप उनको। और 9 रन है, 3 विकेट गिर चुके हैं और यशवंत अगले बॉलर आते हुए 5 ओवर लेकर आएंगे ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए। बल्लेबाजी में अच्छी बल्लेबाजी की थी। और इसके बाद जो मैच होने वाला है सिद्धि विनायक वर्सेस शर्मा कोको कोला के बीच जो मैच खेला जाएगा, उनमें हमारे अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे सरपंच संघ के अध्यक्ष सतपाल छाबड़ा जी, उनकी टीम, सरपंच संघ के उपाध्यक्ष व सभी सरपंच इस मंच की गरिमा बढ़ाएंगे सर। और अच्छी गेंद फिर से एक और। रमेश चौधरी है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है कौशल। और रमेश के प्रत्येक चौके पर 200 और छक्के पर 500। हेमंत पटेल कौहा कुड़ा उनके साढ़ू की ओर से रखा गया है। और अगले जो बॉलर है यशवंत। और यहाँ पर शानदार गेंद वहां पर गिरते हुए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बाउंसर निकलता हुआ। और निश्चित तौर पर आज ब्रिजेश ठाकुर ने जो बैट गाड़ा है, बॉलिंग पिच बना दिया है धनेश्वर भाई। जी हाँ, कल यहाँ पर बल्लेबाजों का दिन था तो आज गेंदबाज अपना जौहर दिखाते हुए देखना होगा दूसरा मैच में किस तरह से यहाँ पर यह पिच खेलती है, जो खेला जाएगा शर्मा कोको कोला और सिद्धि विनायक। दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी है।
और एक और तीखी गेंद निकलते हुए फिर से वाइड बॉल का इशारा था इस बार विशंबर महाकुड़ जी। और रनों की संख्या दोहरी संख्या में पहुंचते हुए 10 रन 3 विकेट और ये 5 ओवर जारी है और जो लक्ष्य मिला है 132 रनों का पीछा करते हुए। और इस बार शानदार पॉइंट हुआ 4 रनों के लिए निकलता हुआ। और बहुत ही खूबसूरत शॉट निकला था। और वहां पर सामने गिर गई और 1 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज। धनेश्वर भाई, इस टाइप का जो कैच उठता है उसे बनाने का बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को प्रयास करना चाहिए कि कैच बनाए, क्योंकि इस टाइप का कैच अगर वो बनाते हैं तो निश्चित तौर पर टीम की जीत हो सकती है। जी हाँ, और जिस तरह के बल्लेबाज हैं रमेश चौधरी अकेले मैच निकालने का दम रखते हैं। और हमारे बीच में समिति के सबसे होनहार और युवा खिलाड़ी डिगेस का भी आगमन हुआ है। बहुत ही ज्यादा सहयोगी नेचर के हैं डिगेस, मेरे छोटे भाई डिगेस पटेल। और अच्छी गेंद उसे धीरे से खेला मैदान की ओर। कोई रन अभी स्कोर रुका हुआ 15 रनों पर 3 विकेट गिर चुके हैं। और इस मैच के जो हमारे स्कोरर हैं रोहित साहू, उनका साथ दे रहे हैं ऑफलाइन स्कोरिंग में रितेश मोहंती जी कांटा बांजी से। और आगे बढ़कर खेलना चाहता, अपील होते हुए हल्की सी देखना होगा। और सारे खिलाड़ियों में अपील की होते हुए दोनों एम्पायर वहां पर मंत्रणा करते हुए देखना होगा। जोरदार अपील हुई है। और ये विकेट आता हुआ, 4था विकेट गिरता हुआ यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स का। चौथा विकेट गिर चुका है। कप्तान उनके वापस जा चुके हैं कौशल दास मानिकपुरी। और नए बल्लेबाज जाते हुए वहां पर और 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर 132 रनों का पीछा करते हुए यहां पर बालाजी ब्लास्टर्स। और गेंदबाजी में आते हुए सुनील यादव पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, 4 विकेट लिए थे शायद। देखना होगा इस ओवर में, इस मैच में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं सुनील यादव। और नवीन पहुंचे अभी सूचना प्राप्त हुआ है कि अगर कोई भी खिलाड़ी 50 मारता है तो उसे बालाजी ज्वेलर्स की ओर से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, और रमेश चौधरी के भी प्रत्येक चौके छक्के में 200 और 500 का पुरस्कार रखा गया है। और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर जिसे लेकर आएंगे सुनील यादव। स्ट्राइक पर रहेंगे रमेश चौधरी, नॉन स्ट्राइक पर नवीन साहू। और शानदार
शॉट निकलता हुआ गगन चुप्पी छक्का। टेप ले जाएंगे वहां पर और बहुत ही शानदार छक्का निकलता हुआ रमेश चौधरी के बल्ले से, चक्री के नाम से जाने जाते हैं, सराईपाली क्षेत्र से आते हैं। शानदार छक्का, स्कोर इस छक्के से 21 रन हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स का। और यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरत है, जिस तरह से टीका और बंजारा भैया ने ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए किया था उसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। और रमेश चौधरी स्ट्राइक पर होंगे। शानदार छक्का निकला है पिछली गेंद पर उनके बल्ले से और उनका निजी स्कोर बता दूं 13 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं रमेश चौधरी। एक चौका और एक छक्का शामिल है उनके बल्लेबाजी में और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है तो उसका पूरा लाभ उठाते हुए और फिर से एक और शानदार शॉट निकलता हुआ डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। देखना होगा तीसरी गेंद और फिर से खेला आप साइड की ओर, कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ। यहाँ पर अभी सूचना प्राप्त हुआ है कि अगर बालाजी ज्वेलर्स की टीम जीतती है तो सभी खिलाड़ियों को आज पार्टी का भी व्यवस्था किया जाएगा और साथ ही साथ 1100 रुपए का पुरस्कार भी उनके संचालक के द्वारा दिया जाएगा। और जो भी खिलाड़ी और बहुत आगे आ गए थे और खेलना चाहते थे, बैट पर लगती हुई कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ। अच्छी वापसी सुनील यादव की, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी में चौका खाने के बाद। और नरेश भाई मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर किसी भी खिलाड़ी को किसी भी प्रकार का पिच में और ग्राउंड में समस्या तो माकुर सर को जानकारी देंगे, उनको आप जानकारी दीजिए, उनके कप्तान। और बहुत ही अच्छी गेंद इस बार, बीट होते हुए बल्लेबाज रमेश चौधरी खेलना चाहते थे एक बड़ा शॉट और स्कोर अभी भी रुका हुआ 25 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ 132 रनों का पीछा करते हुए। और क्या शानदार शॉट निकलता हुआ स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और 6 ओवर के बाद 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया गया है बालाजी ब्लास्टर्स के लिए। और पावर प्ले समाप्त हो चुका है
देखना होगा फील्ड बाहर अब सजा सकते हैं रमेश चौधरी। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए पिछले ओवर में उन्होंने एक छक्का और 2 चौका लगाया था सुनील यादव को। 6 ओवर के बाद 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर अपना नेचुरल बल्लेबाजी करते हुए वहां पर रमेश चौधरी, चक्री के नाम से जाना जाता है उन्हें। और बहुत देर बाद अब स्ट्राइक पर होंगे नवीन साहू जो लाखागढ़ से आते हैं। देखना होगा बाकी की बल्लेबाजी किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। उन्हें चाहिए कि स्ट्राइक पर ज्यादा रखें वहां पर रमेश चौधरी को। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और यशवंत अगला ओवर लेकर आएंगे ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए। और बहुत ही अच्छी गेंद टप्पा खाना के बाद बाहर निकलते हुए बीट होते हुए वहां पर नवीन। अभी उनका खाता खुलना बाकी है। रमेश चौधरी 18 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि टीम का स्कोर 29 रन है। और इसके बाद जिसका मैच होने वाला है और इस बार फिर से रन लेना चाहते थे, मना किया। दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन करना चाहूंगा कि अपना प्लेइंग 11 यहां पर जमा करे ब्रिजेश ठाकुर के पास, दोनों ही टीम के कप्तान। और पावर प्ले समाप्त हो चुका है। यशवंत और एक और शानदार गेंद वहां पर फिर से बीट होते हुए नवीन। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए यशवंत। स्कोर अभी में रुका हुआ 29 रनों पर जबकि ये 7 ओवर जारी है। 132 रनों का पीछा करती हुई यहां पर बालाजी ब्लास्टर्स की टीम। और यहां पर एक रन लेते हुए रन आउट का मौका हो सकता था लेकिन आसानी से पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज और स्ट्राइक पर आ जाएंगे रमेश चौधरी। बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। उनके प्रत्येक चौके पर 200 और प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। हेमंत पटेल कौहाकुड़ा की ओर से उनके साढ़ू हैं। ये ओवर अच्छा जाता हुआ और इस बार कैच थमा बैठे सीधे। एक और झटका लगता हुआ यहां पर 5वां विकेट गिरता हुआ बालाजी ब्लास्टर्स का। डीजे बजा दो। और आधी टीम वापस जा चुकी है 30 रनों पर और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर रमेश चौधरी। आउट होकर वापस गए हैं 60 मिनट विकेट के। वहां पर सीधे कैच थमा बैठे और अच्छा कैच लिया वहां पर। और नए बल्लेबाज वहां पहुंचे हैं दीपक दास। और बहुत ही खूबसूरत शॉट खेल दिया इसे डीप पॉइंट की ओर जाती हुई वहां पर। और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर टुकेश के द्वारा और 2 रन लेने का मौका। और ओवर नंबर समाप्त होते हुआ 7 ओवर के बाद 32 रन 5 विकेट का नुकसान पर यहां पर बालाजी ब्लास्टर्स का।
और यहाँ से देखना होगा जो दीपक दास है नए बल्लेबाज कांटा बांजी उड़ीसा से है, और उन स्कोरर भी हमारे साथ जो जुड़े हैं रितेश मोहंती, वो भी कांटा बांजी उड़ीसा से ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं रोहित साहू। और यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरत है, यहाँ बालाजी ब्लास्टर्स को नवीन और दीपक को एक पार्टनरशिप करना होगा, मैच में बने रहना है। तो 5 विकेट गिर चुके हैं, आधी टीम वापस, और कप्तान स्वयं बॉलिंग छोर पर आ चुके हैं। और वाइड बॉल, 1 रन और मिलता हुआ अतिरिक्त रूप में यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स को। राजगोपाल रोतिया, बाबू रोतिया कप्तान है टीम के ब्रदर्स ब्लास्टर्स के। और अच्छी गेंद वहां पर जड़ पर फेंकते हुए यारकर गेंद, उसे धीरे से खेला, कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ अभी भी। तैंतीस रनों पर और एक और बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से बीट होते हुए बल्लेबाज लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए। धनेश भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में अभी बगाड़िया एग्रीकल्चर्स के ऑनर नीतीश जैन जी का आगमन होने वाला है, जिनका विशेष सहयोग टीम को मिला है। और इस बार कमेंट्री बॉक्स की ओर खेला है, वहां पर अच्छी फील्डिंग नितिन की, और दोनों बल्लेबाज 1 रन लेते हुए आसानी से स्कोर बढ़कर होता हुआ 34 रन। 5 विकेट गिर चुके हैं, जबकि 8वां ओवर जारी है। 132 रनों का पीछा करती हुई बालाजी ब्लास्टर्स की टीम। और अच्छी बल्लेबाजी, 1 रन और मिलता हुआ। अभी सिंगल डबल खेलना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि 5 विकेट गिर चुके हैं और 35 ही रन बने हैं, जबकि टारगेट मिला है 132 रनों का। और फुल टॉस गेंद से खेल दिया है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। और स्कोर हो चुका है 39 रन। 5 विकेट गिर चुके हैं। अच्छा शॉट निकलता वहां पर, और बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर बीट होते हुए। और ओवर नंबर समाप्त होता हुआ 8 ओवर के बाद 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स का। और आज का जो दूसरा मैच खेला जाना है, सिद्धि विनायक रॉयल्स और शर्मा कोको कोला, दोनों टीमें तैयार रहेंगी अपने प्लेइंग 11 के साथ। इस मैच के तुरंत बाद उनका मैच होना है। और ये दो टीम मैच जो चल रहा है, दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं, ब्रदर्स ब्लास्टर्स और बालाजी ब्लास्टर्स। ये उनका दूसरा मैच है। सभी टीमों को 3-3 मैच खेलना है, 2 पूल में बांटा गया है, और दोनों पूल से 2-2 टीमें सेमीफाइनल पहुंचेंगी। यशवंत अगला ओवर लेकर आएंगे। और यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ, 6वां विकेट गिरता हुआ 39 रनों पर।
को मिलने वाला ये तीसरी सफलता। अभी तक 2.1 गेंद में 9 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं। कमर तोड़ दिया है यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स के बल्लेबाजों का। और अच्छी गेंद वहीं पर सम्मान देते हुए पहली ओवर में पहली गेंद पर सफलता दिलाई थी और 6 विकेट हो चुके हैं 39 रनों पर। यशवंत बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए। और बहुत ही खूबसूरत शॉट इसे खेला है। पीछे फील्डर है वहां पर नितिन, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई है लेकिन 1 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज। और स्कोर बढ़कर होता हुआ 40 रन। 6 विकेट का पतन हो चुका है। और जो इस मैच के हमारे एम्पायर विशंबर महाकुर जी उड़ीसा से, उनका साथ दे रहे रमेश चौधरी जी, राजेश। और अच्छी गेंद, फिर से कोई रन नहीं। 40 रन अभी भी रुका हुआ स्कोर 6 विकेट पर। और फिर से धीरे से खेला और 1 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज। और धीरे धीरे एक रनों से स्कोर बढ़ रहा है। 40 रन होता हुआ 6 विकेट गिर चुके हैं। यहाँ से रोहित और नवीन को चाहिए कि पार्टनरशिप करे जिस तरह से टीका और बंजारा भैया ने किया था। और इस बार बहुत ही अच्छा शॉट खेला था लेकिन शॉट पर अच्छी फील्डिंग सुनील यादव की बैट पर अच्छी आई थी। और ओवर समाप्त होता हुआ 9 ओवर के बाद 41 रन, 6 विकेट हो चुके हैं। और यहां से मैच जीतने के 4 विकेटों की जरूरत है ब्रदर्स ब्लास्टर्स को। और नवीन और रोहित की जोड़ी मौजूद है मैदान पर। देखना होगा आगे किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। 132 रन जबकि लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए। और वहां से फिर से सुनील यादव 10वां ओवर लेकर आएंगे। और स्ट्राइक पर रहेंगे नवीन, नॉन स्ट्राइक पर रोहित। चाचा प्रणाम। जितेन भैया जी खाना ले लीजिए ना, आप भी रेडी हो चुका है चाचा खाना। और यहाँ पर एज लेकर गई है, एक और झटका लगता हुआ। भाई 40 रनों पर बहुत दबाव में। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे बीच में आदरणीय बगाड़िया एग्रीकल्चर्स के ऑनर नीतीश जैन जी का अभी आगमन हुआ है, तो जिन्होंने विशेष सहयोग दिया है। और पिथौरा के इस खेल ग्राउंड में उनका विशेष सहयोग रहा है। उनकी नया फर्म रामधन पेट्रोल पंप के सामने आप देख सकते हैं बगाड़िया एग्रीकल्चर के नाम से खुला हुआ है, जिनमें आप हार्वेस्टर के पार्ट्स, हार्वेस्टर और भिलाइम बीन की ब्रांच है। तो आदरणीय सर लोग से मेरा अनुरोध है कि पोलेश मिश्रा जी सर को लेकर आएंगे, नीतीश जैन जी को और उनके साथी जो आए हुए हैं मंचस्थ विराजमान होंगे। नीतीश जैन जी जिनका विशेष सहयोग इस आयोजन को कराने में रहा है। जितेंद्र सिन्हा जी मैं आपको बता दूं भिलाई के हैं। आदरणीय रमेश श्रीवास्तव सर जी, नीतीश जैन जी का आगमन हुआ है, इनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। इनकी 2 फर्म, एक भिलाई दुर्ग में है और एक पिथौरा में अभी अभी प्रारंभ किए हैं।
नीतीश जैन जी, आइए सर। और इसे खेला है लॉग ऑन की ओर और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 7 विकेट गिर चुके हैं। 42 रन स्कोर हुआ है, जबकि सुनील पहले ओवर महंगे साबित हुए इस ओवर की पहली गेंद पर सफलता दिलाते हुए। और अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ। आज जैसे बता रहे थे कि पूरे गेंदबाजी का दबदबा देखने को मिला है। जब ब्रदर्स ब्लास्टर्स भी पहली बल्लेबाजी कर रही थी तो 5 रन पर 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन वहां से टीका और बंजारा भैया ने एक पार्टनरशिप करके उसके बाद यशवंत ने 132 तक पहुंचाए। और इसे धीरे से खेला, रन लेना चाहते थे, मना किया। 131 तक पहुंचाए और 132 का टारगेट दिया है। उसका पीछा करते हुए 42 रनों पर 7 विकेट गंवा चुकी है बालाजी ब्लास्टर्स की टीम। और फिर से इसे खेला, 1 रन और मिलता हुआ धीरे धीरे टीम के 50 की ओर पहुंचते हुए 43 रन होता हुआ बालाजी ब्लास्टर्स का। अभी भी अच्छी एक पार्टनरशिप होगी तो वापसी कर सकती है। और इसे खेलना चाहते थे, बीट होते हुए बल्लेबाज वहां पर। स्कोर समाप्त होता हुआ 10 ओवर के बाद 43 रन 7 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स का 132 रनों का पीछा करते हुए और 7 विकेट गंवा चुकी है। देखना होगा यहां से किस तरह की बल्लेबाजी करती है। रोहित और प्रमोद की जोड़ी अभी मैदान पर है। और दोनों बल्लेबाजों के बीच कुछ मंत्रणा चलती हुई कि किस तरह से बल्लेबाजी करने आने वाले ओवरों में। 10 ओवर का खेल और बाकी है। 10 ओवर के बाद 43 रन 7 विकेट। अगले गेंदबाज आते हुए नितिन। 1 ओवर में 3 रन दिए हैं अपने पहले ओवर में। दूसरा ओवर लेकर आते हुए अपना। और अच्छी गेंद वहां पर धीरे से ऑफ साइड की ओर खेला और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। चौके छक्के जब से आने विकेट गिरे हैं लगातार, रमेश चौधरी गए हैं, उसके बाद से चौके छक्के आने बंद हो गए। दबाव में थोड़ी दिखती हुई यहां पर बालाजी ब्लास्टर्स की टीम। और इस बार उठाकर खेला है, बरगद पेड़ को लगा है, डिक्लेयर 2 रन। और इसी 2 रनों से स्कोर जा पहुंचा है 46 रनों पर। और जबकि 7 विकेट गिर चुके हैं। और अच्छी गेंदबाजी करते हुए नितिन। और बहुत ही अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद वहां पर। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बीट होते हुए बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अपनी विविधता डालते हुए गेंद पर। जानते थे कि बल्लेबाज अब कोई बड़ा हिट लगाएं तो स्लोअर गेंद वहां पर का बीट होते हुए बल्लेबाज। और इस बार से खेला है गली कोर, डीप गली कोर। और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। धीरे धीरे 47 रन होता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर। जबकि 11वां ओवर लेकर आए हैं नितिन सिंह। और प्रमोद और रोहित की जोड़ी मैदान पर मौजूद है। और एक और अच्छी गेंद वहां पर, फिर से बीट होते हुए बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई ब्रदर्स ब्लास्टर्स के सभी गेंदबाजों के द्वारा। सुनील, सोनू और नितिन।
और इसे इस बार खेला है, स्क्वायर लेग की ओर गई है, वहां पर फील्डर अभिषेक और मौजूद गणेश है। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में बगाड़िया एग्रीकल्चर्स के ऑनर यहाँ पर योगेश जैन जी, उनका आगमन हुआ है, जिनका विशेष सहयोग इस समिति को मिला है और जिनकी नई फर्म यहाँ पर रामधन पेट्रोल पंप के सामने बगाड़िया एग्रीकल्चर संजय सर्विस सेंटर के बगल में जी नया फर्म उनका खुला है। इनका एक दुर्ग में भी लोअर चेन हार्वेस्टर, जिस किसी किसान को चाहिए वे सीधा आप संपर्क करिए संजय फ्यूल्स के सामने, चैन वाला हार्वेस्टर आपको उपलब्ध हो जाएगा। किसानों के लिए एक विशेष खुशखबरी यहाँ पर नया फर्म खुलने जा रहा है, जिनके स्पॉन्सर और यहाँ पर आए हुए हैं हमारे स्पॉन्सर योगेश जैन जी, तो उनका समिति के ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है योगेश जैन जी। और सुनील यादव अगला ओवर लेकर आते हुए और अच्छी गेंद, उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 49 रन होता हुआ स्कोर बालाजी ब्लास्टर्स का और सुनील यादव अपने कोटे का तीसरा और टीम का 12 ओवर लेकर आते हुए अभी तक एक विकेट लिया है 17 रन देकर। एक और झटका लगता हुआ कप्तान वहां पर कैच लेते हुए 8वें विकेट का पतन होता हुआ बालाजी ब्लास्टर्स का। और 49 रन पर 8वें विकेट का पतन होता हुआ अभी भी जीतने के लिए 52 गेंदों में 83 रनों की जरूरत है, जबकि 2 विकेट की जरूरत है यहाँ मैच जीतने के लिए ब्रदर्स ब्लास्टर्स को। और नए बल्लेबाज जाते हुए और शर्मा को कोकलक जितने भी खिलाड़ी वो म्यूजियम हॉल वहां पर पहुंच जाएंगे कमेटी बास के बाजू में। अगला मैच उनका होना है शर्मा कोकोला और सिद्धि विनायक रॉयल्स, तो दोनों टीमें आ जाएंगी। 49 रन 8 विकेट का पतन हो चुका है और लेफ्टी बल्लेबाज है हार्दिक साहू। और इस बार थोड़े दिशा से भटकते हुए सुनील। धनेश्वर भाई कितने बॉलों पर कितना रन चाहिए और कितना विकेट है वो जानकारी देंगे आप। इसके पश्चात जिनका मैच होना है शर्मा कोको कोला और सिद्धि विनायक के बीच जो मैच खेला जाएगा अपना प्लेइंग 11 वहां पर ब्रिजेश ठाकुर के पास जमा करेंगे। और 1 रन और मिलता हुआ और 51 रन 8 विकेट के नुकसान पर यहां से जीतने के लिए 51 गेंदे 81 रनों की जरूरत है बालाजी ब्लास्टर्स को और ब्रदर्स को चाहिए कि 2 विकेट की जरूरत है मैच जीतने के लिए। और इस बार दन आता ये 60 निकलता हुआ 4 रनों के लिए।
निश्चित तौर पर बालाजी का नैया पार हो जाएगा। और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, पिछले मैच में भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, अभी भी उनमें वो क्षमता है कि अकेले मैच और ये जिताने बलौदा की। बाजार के खिलाड़ी है, मैं आपको बता दूं धनेश भाई मेरे साथी खिलाड़ी हैं, इनके साथ मैंने बहुत से मैच खेले हैं। रोहित मेरा परम मित्र है, बहुत शानदार खेलता है ये। जी हाँ, और अभी भी मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, उनमें दमखम है। भले 8 विकेट गिर गए हैं 55 रनों पर। पॉलेश मिश्रा जी भोजन का प्रभार थोड़ा देखेंगे, जो खिलाड़ी है पहले उनको भोजन कराइए। और इस बीच एक रन और लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। पॉलेश भाई और 12 ओवर के बाद 56 रन 8 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स का 48 गेंदों में 76 रनों की जरूरत है। बालाजी ब्लास्टर्स को मैच जीतने के लिए 48 गेंदे 76 रन, और जबकि ब्रदर्स ब्लास्टर्स को चाहिए 2 विकेट। और सोनू तिवारी अगला ओवर लेकर आते हुए, और स्ट्राइक पर रहेंगे वॉलेंटियर ध्यान देंगे, वॉलेंटियर चीनू, विकास डर से ना चीनू, वहां ध्यान देंगे। गैया गौ माता बाहर करेंगे, उसको बाहर करिए आप सब। और स्ट्राइक छोर पर भी तिवारी है और बॉलिंग छोर पर भी तिवारी। देखना होगा तिवारी का मुकाबला भी इस ओवर में देखने को वहां मिलेगा। पर जो बच्चे खड़े हैं वहां से हट जाए, गौ माता वहां से चले जाएगी। बच्चे वहां से किनारे से हटिए, कॉर्नर से हटिए आप लोग सब। चीनू और इस बार लेगिटन्स काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। विकास डर से ना चीनू, ध्यान देंगे विकास चीनू। और दोनों टीमें भी अपना प्लेइंग 11 हमारे स्कोरर के पास जमा कर देंगे। शर्मा कोकुला और सिद्धि विनायक रायल्स। विकास डर से ना चीनू, इधर आएंगे विकास चीनू, मेरी नजर उन पर है। और अच्छी गेंद वहां पर खेलना चाहते थे बीट होते हुए रोहित तिवारी। भाई मंच के पास आएंगे आप। और 57 रन स्कोर अभी भी रुका खिलाड़ी हुआ। उधर ध्यान देंगे, थोड़ा गौ माता को बाहर निकाल देंगे। भूपेन ठाकुर जी, चिंटू देखिए जो भी खिलाड़ी हैं वहां पर मौजूद हैं उनको बाहर कर दीजिए। और जबरदस्त शॉट निकलता हुआ 6 रनों के लिए जाता हुआ स्टेट बाउंड्री के बाहर। ये तब तक बॉल देखिए बेटा आप लोग बाकी। और बहुत ही शानदार छक्का यहाँ पर निकलता हुआ रोहित तिवारी के बल्ले से। और कोरी जो कि भिलाई के खिलाड़ी हैं, बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका बल्ला इस समय इस आयोजन में शांत रहा है। कोरी जो कि गोविंद कमला गौधाम के ओर से खेल रहे हैं। बॉल आ गया, बॉल आ गया, बॉल आ गया। ओके कोरी भाई। और इस छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 63 रनों पर। सद्दाम वहीं बैठेंगे साइड में, हाँ किनारे कॉर्नर। और इस बार अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। पिछली गेंद पर बहुत ही शानदार छक्का वहां पर निकला था रोहित तिवारी के बल्ले से। स्कोर हो चुका है 63 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 45 गेंदे 69 रन मैच जीतने के लिए। और एक और शानदार शॉट निकलता हुआ बॉल देखेंगे 6 रनों के लिए जाता हुआ इसके लिए बाहर।
आता हो यह बालाजी ब्लास्टर्स के लिए। और इस बार एज लेकर गई है पीछे की ओर, देखना है फील्डरों को। 4 रनों के लिए जाता हुआ एक और चौका। और बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हो यह ब्रदर्स ब्लास्टर्स के लिए। 43 गेंदे 59 रन। डीके भैया, मिर्धा भैया वहीं साइड पर बैठेंगे किनारे कॉर्नर। गोविंद कमला गौधाम के बगल में ही चेयर लगाइए आप लोग, सिद्धि विनायक के जितने भी खिलाड़ी हैं, क्योंकि चाचा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और उसी वहीं पर धीरे से सिंगल लेते हुए स्ट्राइक रखना चाहेंगे रोहित तिवारी। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में। और ओवर नंबर समाप्त होता हुआ 13 ओवर के बाद 74 रन सद्दाम भाई और 8 विकेट का पतन हुआ है। आप सिद्धि विनायक के खिलाड़ी सद्दाम भाई प्लेइंग 11 आप तैयार करिए। इसके पश्चात जो मैच होने वाला है मैं आपको बता दूं योगेश भैया, बहुत ही शानदार मैच आपको देखने को मिलेगा। शर्मा कोको कोला जो कि सबसे बेस्ट फ्रेंचाइजियों में से एक है, और साथ ही साथ सिद्धि विनायक टीम के ऑनर आशु अग्रवाल जी और गोपाल शर्मा जी का मैच यहां पर खेला जाएगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त दर्शकों को अभी देखने को मिलेगा। दोनों ही टीम में जो खिलाड़ी मौजूद है बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण मैच होगा आज का मैच। 42 गेंदे 58 रन। इस मैच को जीतने के लिए बालाजी ब्लास्टर्स को और ब्रदर्स ब्लास्टर्स को चाहिए 2 विकेट। निश्चित तौर पर धनेश भाई, अगर रोहित तिवारी अगर इस पिच पर टिकते हैं तो निश्चित तौर पर जीत उनकी हो सकती है, क्योंकि रोहित तिवारी बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। अगर ब्रदर ब्लास्टर को और अच्छी गेंद मारना चाहते लेकिन वहीं पर सम्मान दिया। टीका अगला बॉल लेकर आए हैं। बल्ले से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, जो संकट में थे उसे निकाला था। टीका ने 50 लगाया था। और यहाँ पर 90 विकेट का पतन होता हुआ झटका लगता हुआ अंतिम जोड़ी होगी। ये कैच सिर्फ कैच नहीं है, ये सिर्फ मैच पकड़ लिया है यहाँ से बालाजी ब्लास्टर्स। स्प्रे देंगे वहां पर रोहित साहू जी, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर तैनात है। और भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे समिति के द्वारा हर एक व्यवस्था सुदृढ़ ढंग से यहाँ पर रखा गया है, चाहे खिलाड़ियों के रुकने का व्यवस्था हो, उनके खान पान का व्यवस्था, सुबह का लंच का व्यवस्था हो, समिति के द्वारा हर भरसक प्रयास किया गया है। और अंतिम जोड़ी यहाँ पर मैदान पर पहुंचती हुई जीतने के लिए चाहिए 40 गेंदों में 58 रन, जबकि ब्रदर्स को चाहिए मात्र 1 विकेट की जरूरत है। नए बल्लेबाज जर्सी नंबर दिखा देंगे 18। और हमारे बीच में यहाँ पर आदरणीय सरपंच गिरीश पटेल भैया जी का भी आगमन हुआ है। इसके बाद जो अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे सरपंच संघ के अध्यक्ष सतपाल छाबड़ा जी, उपाध्यक्ष और पूरे सरपंच, और साथ ही साथ मेरे बड़े भैया आदरणीय इस खेल को जो संचालन कर रहे हैं, जिनपे स्पॉन्सर उनका विशेष सहयोग रहा है योगेश जैन जी, उनका भी विशेष सहयोग है, वो भी अतिथि के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, भिलाई से आए हुए हैं। और मारने का प्रयास यहाँ पर निश्चित तौर पर और मैच जीतती हुई यहाँ पर ब्रदर्स ब्लास्टर्स। और मैन ऑफ द मैच बता दूं कौन है इस मैच के।
भीमा रौथिया जी उनको रील वाले भाई को रिंग करिएगा। भीमा रौथिया जी, प्रशांत पांडे जी को तुरंत तत्काल रिंग करिए आप। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच टीका राम 3 विकेट और 58 रन। और हमारे बीच में अभी सरपंच संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सरपंच यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दोनों ही टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे 5 मिनट के बाद। सिद्धि विनायक टीम के खिलाड़ी व शर्मा कोको कोला टीम के खिलाड़ी, दोनों ही टीम के प्लेयर्स ध्यान देंगे क्योंकि हमारे अतिथियों का आगमन यहाँ पर हो चुका है। 5 मिनट परिचय प्राप्त करेंगे, उसके पश्चात खेल का प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ पर गिरीश भैया कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। बहुत ही शानदार। और इस मैच के बाद पुनः मैदान पर होंगे शर्मा कोका कोला वर्सेस सिद्धि विनायक, और ये सभी खिलाड़ी तैयार हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है बने रहिएगा और आज के इस मैच का आनंद लेंगे। यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में यह मैच चल रहा है। सरपंच गिरीश पटेल जी का आगमन हो रहा है, कृपया आकर मंचस्थ होने की कृपा करेंगे। और पोलेश मिश्रा जी, ब्रिजेश ठाकुर जी और भोजराज सिन्हा जी, चिंटू आप मंच को संभालेंगे क्योंकि हमारे अतिथि का आगमन हो गया है। जी चाचा, उधर का कुर्सी मंगवा देता हूँ। तो आप सभी अवगत हो कि तुरंत बाद इसके सिद्धि विनायक वर्सेस शर्मा कोका कोला के मध्य मैच की तैयारी है। तो कुछ क्षण पश्चात यह मैच प्रारंभ होगा। इससे पहले हमारे सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे हमारे सम्माननीय अतिथिगण। पश्चात खेल का शुभारंभ होगा। आप सभी बने रहिए। यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में यह क्रिकेट के महाकुंभ में आप सभी शामिल हैं और बेहतरीन तरीके से हमारे सभी खिलाड़ी जो कि विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे हुए हैं वो सभी यहां पर अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। धनेश जी, में दुलीकेशन साहू जी का भी आगमन हो रहा है, हम उनका भी स्वागत करते हैं अभी। और हमारे बीच में दुली भैया 2 मिनट वहीं पर आइए मंच पर। हमारे बीच में सरपंच संघ के अध्यक्ष सतपाल छाबड़ा जी का भी आगमन हुआ है, दुलीकेशन साहू जी, और साथ ही साथ गिरीश पटेल जी आज के हमारे अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। योगेश जैन जी जो कि बगाड़िया एग्रीकल्चर्स के ऑनर हैं, योगेश जैन जी, नीतीश जैन जी। तो जितने भी खिलाड़ी, अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है, शर्मा कोको कोला के खिलाड़ी और सिद्धि विनायक टीम के खिलाड़ी, तो आप दोनों टीम के खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहूंगा कृपया मैदान पर आएंगे और लाइनअप होंगे। खिलाड़ीगण जितने भी खिलाड़ी हैं, सद्दाम भाई, मिर्धा भैया, डीके भैया, बबलू। चलिए एक बार हम सभी परिचय प्राप्त करेंगे। हमारे सम्माननीय अतिथियों के द्वारा परिचय होगा हमारे खिलाड़ियों का। सिद्धि विनायक एवं शर्मा कोका कोला लाइनअप हो जाएंगे। हमारे सम्माननीय अतिथि गणों का आगमन हुआ है यंग क्रिकेट क्लब की ओर से, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस अतिथि दीर्घा में सम्माननीय श्री सतपाल जी छाबड़ा, अध्यक्ष सरपंच संघ एवं दुलीकेशन साहू एवं सरपंच गिरीश पटेल, श्री नीतीश जैन सहित समस्त अतिथियों का आगमन हो चुका है और हम सब प्रतीक्षारत हैं शर्मा कोका कोला एवं सिद्धि विनायक के बीच मैच देखने को। दोनों ही टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। बबलू टीम के कप्तान, शर्मा कोको कोला के फ्रेंचाइजी गोपाल शर्मा जी, श्री हेमंत ठाकुर सचिव सरपंच संघ के भी अतिथि आए हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आप सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे बीच मंच पर। यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आयोजित क्रिकेट के महाकुंभ में अभी सेकेंड इनिंग के तहत शर्मा कोका कोला वर्सेस सिद्धि विनायक के मध्य मैच जारी होने से पहले हमारे सम्माननीय अतिथि आदरणीय श्री सतपाल सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष सरपंच संघ एवं सरपंच गिरीश पटेल एवं नीतीश जैन एवं हेमंत पटेल सहित
अतिथियों का आगमन हुआ है, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज की इस मैच के प्रारंभ होने के पूर्व हमारे दोनों ही खिलाड़ियों के टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे हमारे सम्माननीय अतिथि अंजय जी। तो लीजिए, दोनों ही टीम के कप्तान सहित टीम के खिलाड़ी मैदान पर मौजूद और दोनों ही खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। जैसा कि हम परिचय प्राप्त करते हैं, परिचय प्राप्त करने के बाद हमारे सम्माननीय अतिथियों के समक्ष टास्क की प्रक्रिया पूरी होगी और टास्क के बाद खिलाड़ी अपना पक्ष सुनाएंगे, फील्डिंग लेते हैं या बैटिंग, इसका निर्णय के पश्चात आज का मैच को हम शुभारंभ करेंगे। शर्मा कोका कोला वर्सेस सिद्धि विनायक पुलिस मंच का व्यवस्था के मध्य यह मैच जारी होने वाला है मिश्रा भी और हम आप सभी दर्शकों सभी मंच को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। शहीद भगत सिंह खेल मैदान पे यह भव्य क्रिकेट का शुभारंभ मंच आप होने जा रहा है। मंच पर सम्माननीय श्री सतपाल सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष सरपंच संघ पिथौरा, नीतीश जैन, गिरीश पटेल, धूलिकेशन साहू, हेमंत पटेल, सभी हमारे सम्माननीय अतिथि यहाँ पहुँच चुके हैं और हम ससम्मान अतिथियों को मैदान तक ले जाएंगे। पश्चात परिचय प्राप्त होगा। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है, मैच के शुभारंभ कुछ क्षणों पश्चात होने जा रहा है, आप सभी बने रहिएगा। यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में यह मैच आयोजित है, जिसके प्रथम पुरस्कार हैं 61,001 और द्वितीय पुरस्कार है 31,001 एवं ट्रॉफी सहित व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भी इनाम, साथ ही हैट्रिक चौका छक्का लगाने पर भी इनाम। ये सभी पुरस्कार यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में खिलाड़ियों के लिए है, तो आप सभी खिलाड़ी अवगत हों। कोच कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। चलिए, आप सभी सम्माननीय अतिथियों से निवेदन है, मंच से हमारे समिति के सदस्यों से निवेदन है कि वहाँ अतिथियों को ससम्मान मैदान तक ले जाएं। आप सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए आइए आप सभी। चलिए, बहुत ही शानदार आयोजन होने जा रहा है और मैच भी शानदार होने जा रहा है। सिद्धि विनायक वर्सेस शर्मा कोका कोला के मध्य ये मैच जारी होगा और हमारे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने हमारे सम्माननीय शुभचिंतक यंग क्रिकेट क्लब के सहयोगी आदरणीय सतपाल सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष सरपंच संघ एवं सरपंच गिरीश पटेल, आदरणीय श्री नीतीश जैन, हेमंत पटेल, धूलिकेशन साहू, भोजराज एवं जयप्रकाश मिश्रा सहित हमारे सम्माननीय अतिथिगण परिचय प्राप्त करेंगे। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शर्मा कोका कोला एवं सिद्धि विनायक। हमारे आदरणीय अतिथिगण कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। हमारे शर्मा कोका कोला से गोपाल शर्मा आग्रह कर रहे हैं कि सतपाल जी एक ओवर खेलें। बहुत ही शानदार आयोजन और हंसते मुस्कुराते शुभकामनाएं दे रहे हैं हमारे सम्माननीय अतिथिगण। दोनों ही टीम के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय सतपाल सिंह छाबड़ा जी, गिरीश पटेल जी, नीतीश जैन जी, धूलिकेशन साहू जी, हेमंत पटेल जी सहित हमारे सम्माननीय अतिथिगण। बहुत ही शानदार
समय है, एक अच्छा पल है, एक अच्छा अवसर है जब हम एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे सम्माननीय अतिथि गण परिचय प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही शानदार ताली बजती रहे और यह अच्छा पल है, यह अच्छा अवसर है जब हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। शर्मा कोका कोला वर्सेस सिद्धि विनायक के सभी टीम के खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार आयोजन। टॉस कराते हैं हमारे सम्माननीय अतिथि और दोनों ही टीम के कप्तान यहां पर आ जाएं। आदरणीय श्री सतपाल सिंह छाबड़ा जी सिक्का उछालेंगे और बताएंगे ये दिशा किस ओर जाती है, टॉस कौन जीतता है, कौन हेड और कौन टेल लेगा। चलिए कौन जीता टॉस? टॉस जीता है सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक जी, आप क्या लेना चाहेंगे, बैटिंग या फील्डिंग? निश्चित तौर पर हमारी टीम ने टॉस जीता है और आज मुझे कप्तानी का मौका मिला है और मैं आपको बता दूं कि हमने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला हमारे ओर से होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रन हम बोर्ड पर लगाएंगे और आज मेरी कप्तानी में यह खेला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनका खेल का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा और विपरीत टीम को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो टीम अच्छा खेलेगा वो मैच जीतेगा, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है, क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें सारे प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं सर, और जो अच्छा खेलेंगे वही टीम ये जीतेगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वास्तव में आपने जो बात कही है वो सार्थक हो और हमारे बीच दोनों ही टीम यहाँ पर मौजूद हैं। सिद्धि विनायक के साथ शर्मा कोका कोला भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे कप्तान, क्या कहेंगे आप? कैसा लेते हैं चुनौती को, कैसा स्वीकार करते हैं आप? जी, हम तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग की मदद करने वाले थे और वही हमको मिल गया है, तो सही है। वो भी भैया को जो चाहिए था वो उनको मिल गया, हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया। बाकी देखते हैं जितना अभी तक का मैच में कैसा प्रदर्शन रहा हमारे खिलाड़ियों का, उससे भी दो शब्द बोल दीजिए। बढ़िया प्रदर्शन से सर, बहुत बढ़िया आयोजन था और कल हमने देखा 200 रन चेस हुए, आज हमने देखा 120 रन भी शायद मुश्किल हो गया यहाँ होने के लिए चेस। तो ये गेम यहाँ बहुत ही उच्च स्तर का हो रहा है। चलिए बहुत बहुत बधाई, तो शुभकामनाएं। दोनों ही टीम अपने 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 स्तर पे अपने अपने खेल प्रदर्शन से जीते। चलिए आप सभी पंक्तिबद्ध हो जाएं। राष्ट्रगीत से हम आज के इस मैच को शुभारंभ करेंगे। सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच मौजूद हैं। अंजय सिन्हा जी यंग क्रिकेट क्लब के संयोजक हैं और उनकी टीम है आज, वो भी कप्तान है सिद्धि विनायक के, तो वो भी आ जाएं। बहुत ही अच्छी बातें कहते हुए अपने उन्होंने वाणी को विराम दिए हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन खेल के इस मैदान पर सम्माननीय अतिथियों के साथ हमारे खिलाड़ी। चलिए आप सभी सम्माननीय अतिथियों से निवेदन है मंच पर उपस्थित होने की कृपा करेंगे और शेष खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन होना है कृपया मैदान पर रहेंगे। पुनः वापसी होने के बाद आज के इस मैच का हम विधिवत शुभारंभ करेंगे। यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में यह क्रिकेट के महाकुंभ में आज क्रिकेट का शुभारंभ और शुभारंभ के अवसर के बाद से अब तक अलग अलग दिनों में अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग टीम अच्छे प्रदर्शन करते दिख रहे हैं और इसी कड़ी में आज सिद्धि विनायक वर्सेस सिद्धि विनायक टीम के खिलाड़ी अनिल पांडे कमेंट्री बॉक्स में आएंगे और शर्मा कोका कोला के डी गौतम कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, अपना नंबर 8 कराएंगे क्रिकेट रोज में। जी हाँ, ये सूचना है दोनों खिलाड़ी के टीम के लिए। अपने मोबाइल नंबर 8 कराना है भाई, मोबाइल नंबर सहित जर्सी नंबर सहित और नाम प्लेइंग लिस्ट 11 कृपया जमा करा दें ताकि यहाँ पर से घोषणा हो सके कमेंट्री बॉक्स से कि कौन बैट्समैन है कौन ओपनर है। तो इस तरीके से सभी हम दर्शकों को भी अवगत करा दें।
चलिए, आप सभी खिलाड़ियों के लिए सूचना है, जैसा कि कमेंट्री बॉक्स से संदेश है कि आप नंबर और जर्सी नंबर और साथ ही अपने नाम यानी कि प्लेइंग 11 लिस्ट जमा करा दें, ताकि हम मैदान पर जब आप उतरें खेलने के लिए तो आपके नाम के सहित हम घोषणा कर सकें, बता सकें, दर्शकों को अवगत करा सकें। चलिए, आज के हमारे सम्माननीय अतिथि मंचस्थ हैं और जैसे कि हम सभी अतिथियों का सत्कार करते हैं, अतिथि सत्कार की ओर बढ़ते हैं। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री अतिथि श्री सतपाल सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष सरपंच संघ पिथौरा, हमारे बीच उपस्थित दुलीकेशन साहू, गिरीश पटेल और साथ ही हेमंत पटेल मंचस्थ हैं और सभी अतिथियों को हम पुष्पहार से स्वागत करते हुए अभिनंदन करेंगे। कैमरा वाले जो जहां कहीं भी हो, कृपया आ जाएं यहां पर। हेमंत ठाकुर जी भी बैठे हुए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे आज के सम्माननीय अतिथि हैं श्री सतपाल सिंह छाबड़ा जी, श्री दुलीकेशन साहू जी, हेमंत ठाकुर जी, गिरीश पटेल जी, आप सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे सम्माननीय अतिथि श्री सतपाल सिंह छाबड़ा जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। राहुल शर्मा जी आकर पुष्पहार से स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री मनोज खालसा हमारे बीच उपस्थित दुलीकेशन साहू जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। दुलीकेशन साहू जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं सरपंच गिरीश पटेल, उसके स्वागत के लिए मैं रवि अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं, आकर स्वागत करेंगे गिरीश पटेल जी का। हमारे बीच उपस्थित है हेमंत ठाकुर जी, उनका स्वागत करेंगे पुष्पहार से। बहुत ही शानदार आयोजन, आप सभी का आशीर्वाद स्नेह बना रहे। तो हमारे बीच आदरणीय श्री सतपाल सिंह छाबड़ा जी से हम उद्बोधन सुनेंगे, आशीर्वाद स्वरूप अपना विचार व्यक्त करेंगे। आदरणीय सतपाल सिंह छाबड़ा जी। कॉल करना है बोल रहे हैं? देख पीछे पीछे। अच्छा, अरे डालो भाई। चलिए, हमारे बीच उपस्थित हैं अतिथि ग्रुप में श्री सतपाल सिंह छाबड़ा। मैच प्रारंभ होने को है और उनका आशीर्वाद हमें मिले, दोनों ही टीम को और साथ ही आयोजक टीम को। हाँ, राजेश चौधरी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, खेल खिलाड़ी जिंदाबाद। यंग क्रिकेट महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित आज इस टूर्नामेंट में उपस्थित हमारे आदरणीय दुलीकेशन जी, हमारे सरपंच संघ के सचिव श्री हेमंत ठाकुर जी, गिरीश पटेल जी, सभी आयोजक, हमारे गुप्ता जी पत्रकार, हमारे साथी और सभी मेरे खिलाड़ी बंधुओं, आप सबको इस अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिकेट रिश्ताओं का खेल है। किसी भी समय मैच किस रुख करवट लेगा ये कोई नहीं बोल सकता। आज अभी दोनों टीम के कप्तानों ने कहा है कि हम बहुत ही अच्छा अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे और हम सब को उम्मीद भी है, दर्शकों को भी उम्मीद है कि वे अपने खिलाड़ी भावना को देते हुए अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगे और
आज के इस खेल को सिद्धि विनायक टीम से आशु अग्रवाल जो कि पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 14 का, ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं, कृपया आ जाएं। अच्छा खेल का प्रदर्शन करके इस खेल का महत्व को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। मैं पुनः दोनों टीम के खिलाड़ियों को और आयोजकों को बधाई देता हूं और ये आयोजन बहुत ही अच्छा है खिलाड़ियों को, इससे इनका मनोबल बढ़ेगा। पूरे हमारे पिथौरा ब्लॉक और अंचल के टीमों को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिल रहा है और ये साधुवाद के पात्र हैं, इनके मैं प्रशंसा करता हूं और पुनः आप सबको बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अभी कबड्डी की खिलाड़ी हैं आप, तो खेल के बारे में तो बोलते ही होंगे, तो खेल जीतने के लिए क्या टिप्स देंगे आप? खेल कोई भी हो जी, कोई भी मैदान हो, चाहे कबड्डी का हो, फुटबॉल का हो, फुटबॉल भी मैं बहुत खेला हूँ जी जी, मैट्रिक पढ़ते तक के, बहुत बढ़िया। वॉलीबॉल भी खेला हूँ। उस समय क्रिकेट का चलन बहुत कम था और जब हम लोग पढ़ते थे उस समय क्रिकेट लगभग बहुत कम था। वो गुंडप्पा विश्वनाथ और गावस्कर जी उस समय खेला करते थे और किशन सिंह बेदी जी, हम लोग उस समय कमेंट्री सुनते थे। उस समय तो टीवी भी नहीं आई थी, तो कबड्डी का मैं प्लेयर रहा, बाहर में भी जाके खेला, दुबला पतला सा था उस समय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन केचर था कबड्डी का, अच्छा, सर्विसर नहीं था तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। रेड डालते थे आप, रेडर थे। चाहे वो कोई भी मैदान हो, चाहे कबड्डी में एक सेकंडों में निर्णय बदलता है। जैसा कि मैंने कहा कि अनिश्चितताओं का खेल है, तो क्रिकेट में भी 1-2 सेकंड चुका यानी कैच छूट गया तो मैच बदल जाता है। हाँ, और 1-2 सेकंड के अंदर में वो बल्ला और बॉल आपस में नहीं मिले तो मैच बदल जाता है। तो आंखें जितनी चौकन्नी होंगी। हमारे बीच श्रीमती नंदिनी दीवान सरपंच छिबर्रा से आई हुई हैं, उनका स्वागत है, कृपया मंच तक आकर स्थान ग्रहण करेंगे। राजकुमार निराला बड़े के सरपंच का भी आगमन हुआ है, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आकर मंच में स्थान ग्रहण करेंगे। सजग और चौकन्ना आंखें जितनी तेज होंगी मैच उतना ही अच्छा उसका अच्छा होगा। हमारे बीच हमारी आदरणीय बहन नंदिनी जी आई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे सरपंच संघ के कोषाध्यक्ष राजकुमार निराला जी भी आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। आइए, स्वागत है मंच पर। और हमारी नंदिनी जी हमारी तेज तर्रार सरपंच हमारी पिथौरा ब्लॉक की है, हमारी छोटी बहन है, इनका मैं स्वागत करता हूं। रवि जी से आग्रह करूंगा, कृपया हमारे सम्माननीय अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। पॉलस मिश्रा से भी निवेदन है, आकर हमारे सम्माननीय अतिथि महोदया का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। सम्माननीय अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे पॉलस मिश्रा जी, जो कि यंग क्रिकेट क्लब के सक्रिय खिलाड़ी हैं। हमारे बीच उपस्थित है निराला जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पुष्पगुच्छ से पॉलस मिश्रा से निवेदन है, पुष्पहार पहनाकर उनका आत्मीय अभिनंदन करें। चलिए, हमारे बीच आदरणीय मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हैं, कुछ कहना चाहती हैं। और दोनों सलामी जोड़ी सागर और अजय पिच पर पहुंच चुके हैं। देखना होगा दूसरा मैच, दोनों टीमें पहला मुकाबला अपना हार कर आई है, तो दोनों टीमों के लिए मुकाबला करो मरो जैसा होगा। शर्मा कोकोकोला और सिद्धि विनायक रॉयल्स, वहां पर टॉस जीता था सिद्धि विनायक ने
और पहले बल्लेबाजी लेती हुई स्ट्राइक पर रहेंगे सागर, नॉन स्ट्राइक पर अंजय जो इस टूर्नामेंट के करता धरता है। ओपनिंग के लिए गए हैं, देखना होगा किस तरह की ओपनिंग यहाँ पर साझेदारी होती। पहला मैच में 131 रन बनाए थे और यहाँ पर जो आज हुआ था पहला मैच 132, वहां पर विकेट बहुत ज्यादा गिरे। देखना होगा दूसरे मैच में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। रवि काफी लंबे कद के बॉलर पहला ओवर लेकर आएंगे शर्मा कोको कोला के लिए। तो लीजिए हम मैदान की ओर चलते हैं और प्रारंभ होता है आज का मैच शर्मा कोका कोला वर्सेस सिद्धिविनायक। और पावर प्ले देखना होगा, 2 खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट और दूसरा थर्ड मैन की ओर रखा है और बाकी 60 गली, 60 पॉइंट, 60 कवर, मिड ऑन मिड ऑफ और 60 स्क्वायर लेग की ओर खिलाड़ी। एक स्लिप भी रखा है वहां पर। और कप्तान है अविनाश पटेल शर्मा कोकोला के और छोटा सा रनअप है वहां पर रवि अग्रवाल का ओवर द विकेट आते हुए। स्ट्राइक पर सागर, नॉन स्ट्राइक पर अंजय, चूना ले जाएंगे और एम्पायर है विशंबर महाकुड़ और राजेश चौधरी जी। पहली गेंद सामने सागर, नॉन स्ट्राइक पर है अंजय और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई। लंबे कद के बॉलर है तो इन्हें अतिरिक्त उछाल मिलता है और बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। पिछले मैचों में शानदार गेंदबाजी की है, इस पिच पर भली भांति जानते हैं। देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और इससे फिर से खेला, कोई रन नहीं। 2 गेंदों पर 2 डॉट गेंद आते हुए रवि अग्रवाल पहला ओवर लेकर आते हुए शर्मा कोको कोला के लिए। और अच्छी गेंद फिर से, इस बार थोड़ी नीची रहती हुई, फिर से कोई रन नहीं। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए शुरुआती ओवर में पावर प्ले है, जबकि और एक और अच्छी गेंद, लगातार चौथा डॉट गेंद आता हुआ। अभी भी खाता खुलना बाकी है सिद्धिविनायक का और अच्छी गेंदबाजी करते हुए रवि अग्रवाल पहला ओवर लेकर आए हैं शर्मा कोको कोला के लिए। और इस बार थर्ड मैन की ओर गई है, देखना फील्डर उधर है और इसी की तरह खाता खुलता हुआ सागर और सिद्धिविनायक का 1 रन के साथ। और स्ट्राइक पर होंगे अंजय, विस्फोटक बल्लेबाज है। देखना होगा पिछले मैच में एक शानदार छक्का लगाया था डीप पॉइंट को। देखना होगा इस मैच में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। और अच्छी गेंद बीट होते हुए वहां पर अंजय और 1 ओवर के बाद 1 रन बिना विकेट के नुकसान पर सिद्धिविनायक का पहले बल्लेबाजी करते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिला है रवि अग्रवाल की ओर से। 1 ही रन दिया और यहाँ पर हमारे साथ में कमेटी में जुड़ेंगे आलोक नायक जी कस्तूर बोर्ड से। और एक इनाम की घोषणा हुई है, अगर 50 लगाते हैं तो अंजय 2100 रुपए का पुरस्कार अशोक साहू की ओर से रखा गया है। दूसरा ओवर लेकर आते हुए जय साहू और स्ट्राइक पर सागर, सक्सेना, नॉन स्ट्राइक पर अंजय। जय दूसरा ओवर लेकर आते हुए
फुल टॉस गेंद से खेल दिया, नो बॉल का भी इशारा आता हुआ, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए पहला चौका निकलता हुआ। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा। और नो बॉल, फ्री हिट होगा। और इस बार खेला गेंद निश्चित थी, इस बार देखना होगा फील्डर 4 रनों के लिए जाते हुए। और फ्री हिट का अच्छा लाभ उठाते हुए वहां पर सागर, स्कोर 6 रन होता हुआ दूसरा ओवर जारी है। और इस बार उंगली उठती हुई और पहला झटका लगता हुआ यहां पर सिद्धिविनायक को। अपने पहले गेंद पे फटकते हुए जो नो बॉल दिया था उसका खामियाजा उसको चौके के रूप में मिला था, लेकिन अगली गेंद पर शानदार वापसी करते हुए उन्होंने अपनी टीम को पहला विकेट दिलाया। जी हाँ, नए बल्लेबाज वहां पहुंचे हैं। आयुष सागर के आउट होने के बाद पहली सफलता दिलाते हुए जय। और इस बार वहां 60 पॉइंट की ओर खेला, कोई भी रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी आज देखने को मिला है जो पहले मैच में हुआ था। लगातार विकेट गिर रहे हैं आज इस मैदान पर। कल यहां पर रनों की बारिश हुई थी, आज लेकिन गेंदबाजों का दिन रहा है अभी तक। जय फिर से चले, आयुष चंद्राकर स्ट्राइक में। और इस बार जाने दिया वहीं पर छोड़ा कीपर के लिए। अच्छी गेंदबाजी होते हुए जय के द्वारा स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रनों पर। दूसरा ओवर जारी, पावर प्ले चलता हुआ। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप मिड विकेट और थर्ड मैन की ओर रखा है अविनाश पटेल जो कि कप्तान है शर्मा कोका-कोला के। और इस बार पैड पर लग कर गई है पीछे की ओर, देखना है रवि है वहां, लेकिन इस बीच 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। लेग बाई के रूप में आता हुआ यह रन, स्कोर बढ़कर होता हुआ 7 रन। और पहले मैच में 131 रन बने थे, तो देखना होगा दूसरा जो मैच खेला जा रहा है आज का, शर्मा कोका-कोला और सिद्धिविनायक रॉयल्स, इसमें कितने रन बनते हैं। और अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ, खेलना चाहते थे, बीट हुए वहां पर अंजय। और 2 ओवर के बाद 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सिद्धिविनायक का पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर
अभी तक की स्थिति यह है, सिद्धि विनायक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था उसके कप्तान अंजय सिन्हा ने, लेकिन दोनों उनके उद्घाटक बल्लेबाज क्रीज पर गए थे। सागर सक्सेना जो कि 5 रन बनाकर आउट हुए हैं 2 ओवर की समाप्ति पर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि काफी अच्छी गेंदबाजी दोनों उद्घाटक गेंदबाजों के द्वारा जय साहू और रवि अग्रवाल, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है और दूर से देखने की भी जरूरत नहीं है। उनकी हाइट इतनी है कि मैदान के किसी भी कोने में आप रहोगे रवि अग्रवाल आपको नजर आ जाएगा, और नजर आने के साथ साथ अपने गेंदबाजी की प्रतिभा से भी वो सभी दर्शकों के नजर में रहते हैं। इस बीच उनके दूसरे ओवर की पहली गेंद, जबकि सामने खेलने के लिए तैयार आयुष चंद्राकर। बहुत ही अच्छी गेंद, उसको हल्के से खेल दिया स्क्वायर लेग, एम्पायर के समय भाग कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन, लेकिन एम्पायर का इशारा लेग बाई। अभी भी आयुष को अपने खाते खोलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। टीम का कुल स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि अंजय और आयुष दोनों को अभी अपना खाता खोलना है। 5 रन बनाकर पेविलियन वापस जा चुके हैं सागर सक्सेना। इस बीच रवि अग्रवाल अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद और खेलने के लिए तैयार। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर लगभग अंजय का विकेट ले लिया था, लेकिन गेंद लेग स्टंप को चूमती हुई निकल गई थी विकेट कीपर के पास। रवि की अगली गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद, अंदर आती हुई गेंद, जैसे तैसे अंजय सिन्हा ने अपना विकेट बचाया। बहुत ही खूबसूरत गेंद, अच्छी गेंदबाजी आज देखने को मिली है। पहले मैच में भी दोनों इनिंग में और दूसरे मैच की पहली इनिंग में अच्छी गेंदबाजी करते हुए दोनों इनके उद्घाटक गेंदबाज। एक बार फिर तेज शॉट लगाना चाहते थे, गेंद उनके बल्ले का निचला किनारा लेते हुए विकेट कीपर के सामने टप्पा खाई, बगैर किसी रन के, बगैर किसी क्षति के। स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही सिद्धि विनायक की टीम। सिद्धि विनायक के कप्तान अंजय सिन्हा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। इस बीच रवि अग्रवाल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामने, अंजय सिन्हा तैयार। बहुत ही अच्छी गेंद, आउट स्विंग गेंद, लेकिन लाइन थोड़ी सी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इसे एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सागर सक्सेना 5 रन बनाकर पेविलियन में वापस जा चुके हैं, जबकि क्रीज पर डटे दोनों बल्लेबाजों को अभी अपना खाता खोलना है। एक बार फिर बहुत ही सुंदर गेंद, दोनों स्थानीय खिलाड़ी अंजय सिन्हा और रवि अग्रवाल दोनों एक दूसरे की ताकत और कमी दोनों जानते हैं, तो अंजय की ताकत को समझते हुए उसी सूझबूझ से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे रवि अग्रवाल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत सुंदर गेंद, एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में। अभी तक उन्होंने 1 ओवर 5 गेंद की गेंदबाजी की है, मात्र 2 रन दिए हैं। जय साहू ने 1 ओवर की गेंदबाजी में एक 9 बॉल में जो फ्री हिट में चौका लगा था उसको छोड़कर कोई रन नहीं दिया था। 1 ओवर 5 रन 1 विकेट, जबकि टीम का कुल स्कोर 2 ओवर 5 गेंद पर 9 रन 1 विकेट। एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत गेंद, इस खूबसूरत गेंद के साथ अपने दूसरे ओवर की समाप्ति की रवि अग्रवाल ने। स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है, और इसी तरीके की गेंदबाजी उसके कप्तान चाहेंगे अपने गेंदबाजों के द्वारा। और अंजय को चाहिए कि कप्तानी पारी खेले। पिछले मैच में जिस तरह से टीका ने बल्लेबाजी की थी, संकट में थी, वहां से निकाला था टीका। देखना होगा इस मैच किस तरह की बल्लेबाजी होती है। आयुष होंगे स्ट्राइक पर, और दूसरा ओवर लेकर आते अपने कोटे का जय साहू एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। देखना होगा इस ओवर में कोई विकेट मिलता है नहीं। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की ओर गया है और एक थर्ड मैन की ओर, 2 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर है, और ये चौथा ओवर चालू होता हुआ जय साहू। और इसे खेल दिया उसी दिशा में जहां पर फील्डर रखा है, और इस बीच 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और इसी के साथ रनों की संख्या 10 रनों पर जा पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर। और ये चौथा ओवर लेकर आए हैं शर्मा कोकोला के लिए जय साहू। स्ट्राइक पर अंजय कप्तान। और इस बार अच्छी वहां पर खेला है डीप पॉइंट को, और जानते हैं अंजय वहां 60 खेलते, इसलिए वहां पर एक फील्डर रखा है अविनाश पटेल ने।
कप्तान है वहां, और फिर से उसे अंदर करते हुए डीप पॉइंट को, और फिर से डीप मिड विकेट को बाहर किया है आयुष चंद्राकर के लिए। अच्छी रणनीति यहां पर बनाते हुए जय साहू और अविनाश पटेल। और अच्छी गेंद अंदर आती हुई पेट पर लगकर गई, बहुत ही अच्छी गेंद इन स्विंग होती हुई, कुछ समझ नहीं आया वहां पर आयुष को। स्कोर अभी भी 11 रनों पर रुका हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर चलता हुआ आज का दूसरा मैच खेला जाता हुआ सिद्धिविनायक रॉयल्स और शर्मा कोका-कोला। और दोनों ही टीमों को जीत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपना पहला मैच हार कर आई हैं दोनों टीमें। और इस बार हाथ खोलने का मौका इसे खेला है, डीप पॉइंट की ओर जाता हुआ 4 रनों के लिए। बेटा और बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पर हाथ खोलने का मौका दिया था, इसका पूरा फायदा उठाया आयुष ने और इसे चौके के लिए खेला। स्कोर बढ़कर होता हुआ 15 रन। और फिर से अच्छी गेंद, फिर से अंदर आती हुई, कोई रन नहीं, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रनों पर। और 1 विकेट का पतन हुआ है, जो कि सागर सक्सेना आउट होकर वापस जा चुके हैं। और स्कोरर के रूप में मौजूद है शुभम तिवारी, रोहित साहू, और ऑफलाइन स्कोरिंग रूम में है रितेश मोहंती। और अच्छी शॉट वहां पर, लेकिन 60 पॉइंट को खेला, कोई रन नहीं। स्कोर 4 ओवर के बाद 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सिद्धिविनायक रॉयल्स का। और यहाँ पर श्री गोपाल शर्मा जी फ्रेंचाइजी है शर्मा कोका के मैच पे नजर बनाए रखे हुए हैं। बहुत ही रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। और 5 ओवर लेकर आएंगे शैलेंद्र सिन्हा। आयुष और अंजय की जोड़ी अभी क्रीज पर मौजूद है। देखना होगा पावर प्ले, इसके बाद 2 ही ओवर है बचे हैं। इस पावर प्ले में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। और जय साहू जाते हुए डीप पॉइंट की ओर। और एक थर्ड मैन, 2 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर हैं, बाकी एक स्लिप है, एक 60 पॉइंट, वहीं 60 बैकवर्ड पॉइंट पर भी एक खिलाड़ी। मिड ऑफ, मिड ऑन, 60 मिड विकेट। ये फील्डिंग की सजावट के साथ शैलेंद्र सिन्हा अगला ओवर लेकर आएंगे 5 ओवर शर्मा कोका के लिए। स्ट्राइक पर अंजय, नॉन स्ट्राइक पर आयुष। और इस बार गेंद थोड़ी नीची रहती हुई। इस पिच पर देखा गया है कि कोई गेंद अचानक उछल जाती है, कोई गेंद नीचे रहती है, तो बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल है आलोक भैया। हाँ, कुछ अनिवन तो दिखाई दे रहा है। और सैलू की पहली गेंद जो कि काफी नीची रही थी, अंजय सिन्हा को समझ नहीं आई विकेट कीपर कैसे होती है। एक बार फिर सैलू अपने ओवर की अगली गेंद। और काफी देर से अपने आप को संभाले हुए अंजय सिन्हा, ज्यादा देर तक अपने आप को रोक के नहीं रख सकते। लंबे लंबे 60 लगाने में माहिर है अंजय सिन्हा। फिलहाल 10 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 1 रन बनाया है अंजय सिन्हा ने अभी तक, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। जबकि सैलू अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर, और नॉन स्ट्राइक एंड पर आयुष चंद्राकर, स्ट्राइक में अंजय सिन्हा खेलने के लिए तैयार। काफी बाहर गेंद, निश्चित रूप से वाइड बार, जैसे तैसे विकेट कीपर ने रोका, नहीं तो निश्चित रूप से ये वाइड 4 के रूप में मिल सकता था। एम्पायर का इशारा वाइड, और 1 अतिरिक्त रन के साथ, इस 2 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन।
काफी तेज स्विंग, कंधे का काफी इस्तेमाल किया था सैलू डरसेना ने, लेकिन अपने दिशा पे नियंत्रण नहीं रख पाए। फलस्वरूप 2 अतिरिक्त रन उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सर हमारे अतिथि आदरणीय श्री सतपाल सिंह छाबड़ा अध्यक्ष सरपंच संघ ने घोषणा की है। घोषणा करते हुए ये कह कर दिए हैं राशि यंग क्रिकेट क्लब को भोजन व्यवस्था के लिए 3100 रुपये की नगद राशि प्रदान की गई है उनके द्वारा। मैं समिति इस दूसरे चौके के साथ अपने 9 के कुल योग पर पहुंचे आयुष चंद्राकर। और एक बार फिर उसी दिशा में पॉइंट के दिशा में बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग हमारे यंग लीजेंड बोलना चाहिए भूपेन ठाकुर जी, बहुत ही शानदार फील्डिंग। स्कोर रुका हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 2 चौके की मदद से 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं आयुष चंद्राकर। सैलेन डरसेना की अगली गेंद को खेलने के लिए तैयार। फिर उसको खेल दिया कवर की दिशा में उछाल कर, वहां पे जय साहू मौजूद हैं। चूंकि थोड़ी सी आउटफील्ड में अनइवन उछाल कुछ दिक्कत होती है फील्डरों को यहाँ फील्डिंग करने में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10 रन पर पहुंचे आयुष चंद्राकर और 1 रन बनाकर खेल रहे हैं अब स्ट्राइक एंड पर सैलू की अगली गेंद को खेलने के लिए तैयार अंजय सिन्हा। बहुत देर बाद एक अच्छा शॉट खेलने में सफलता मिली अंजय सिन्हा को, सीधे कवर की दिशा में जय साहू के पास। इस 1 रन के साथ अंजय का कुल योग 2, टीम का कुल योग 22 रन, माफ कीजिए 23 रन। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमारे बीच अतिथि आदरणीय श्री सतपाल सिंह छाबड़ा पूर्व जनपद उपाध्यक्ष एवं सरपंच संघ के वर्तमान अध्यक्ष ने 3100 रुपये यंग क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों के भोजन व्यवस्था के लिए प्रदान की है। यहाँ पर मैं यंग क्रिकेट क्लब की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसा ही स्नेह आशीर्वाद आप अतिथियों का बना रहे। और पुनः एक बार मैच की ओर चलते हैं। आदरणीय से निवेदन कमेंट्री जारी रखें। और 5 ओवर के बाद 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर सिद्धिविनायक रॉयल्स का। और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर योगेश पटेल लेकर आएंगे। देखना होगा इस अंतिम पावर प्ले कितनी रन बनाते हैं यहाँ से सिद्धिविनायक रॉयल्स। पावर प्ले का अंतिम ओवर अंजय है स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर आयुष। और 60 पेज गेंद से स्क्वायर लेग की ओर खेल दिया। देखने उसके पीछे फील्डर है, लेकिन गेंद निश्चित ही 4 रनों के लिए जाता हुआ। इस रनों पर जा पहुंचा। छोटी गेंद को बहुत अच्छे से खेलते हैं अंजय, इसीलिए उसी दिशा में एक जो चौका गया वहां फील्डर को बाहर करते हुए और डीप कवर के खिलाड़ी को अंदर लाते हुए। और फिर से थोड़ी कम गेंद ऊंचाई हुई थी, लेकिन पैर पर लगती, पैर पर लग कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 27 रनों पर रुका हुआ, जबकि ये 6ठा ओवर प्रगति पर है। पावर प्ले का अंतिम ओवर। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी होती है। अंजय और आयुष की जोड़ी है, बॉलिंग छोर पर है और पेट पर लगती हुई जोरदार अपील होती हुई वहां पर उसे नकारा। अच्छी गेंदबाजी, पहला चौका खाने के बाद 2 डॉट गेंद आता हुआ योगेश पटेल की गेंदबाजी में 6ठा ओवर लेकर आए अपनी टीम के लिए, अपने कोटे का पहला और टीम का 6ठा ओवर लेकर आए हैं योगेश पटेल। और अच्छी गेंद फिर से बीट होते हुए वहां पर अंजय, गेंद फिर से थोड़ी नीची रहती हुई
और वहां पर अच्छी विकेट कीपिंग, गेंद नीचे रहते अच्छी गेंदर के वहां पर हर्ष नसी ने विकेट कीपर के रूप में मौजूद है। और इस बार उठाकर खेल देखना होगा। एक ही रन है शायद, पत्ता नहीं लगा है क्या? और 2 रन मिलते हुए और स्कोर बढ़कर होता 29 रन और 1 विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर सिद्धि विनायक का। और यहाँ पर अच्छा कैच लिया, वहां पर दूसरा झटका लगता हुआ सिद्धि विनायक को। और 6 ओवर के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छह ओवर की समाप्ति पर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी उसके कप्तान अंजय सिन्हा, जिन्होंने 16 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाए, 1 चौके की मदद से अभी अभी पेविलियन वापस हुए हैं। उनकी जगह गए हैं लीजेंड प्लेयर अमित मिर्धा। काफी तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए फेमस अमित मिर्धा। और पावर प्ले समाप्त हो चुका है। देखना होगा पावर प्ले देखा जाए तो शर्मा कोकोला के नाम रहा, 2 विकेट लिए। उनतीस रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद अच्छा साबित रहा ये शर्मा कोकोला के लिए। ज्यादा रन भी नहीं दिए और 2 विकेट भी प्राप्त किए। अंजय और सागर सक्सेना दोनों ओपनर बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। अमित मिर्धा पहुंचे हैं नए बल्लेबाज और आयुष चंद्राकर की जोड़ी अब मैदान पर। यहां से एक पार्टनरशिप की जरूरत है और फील्ड फैला दी गई है। अब डीप कवर, लॉग ऑन लॉग ऑफ और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की ओर। देखना होगा यहां से किस तरह की बल्लेबाजी होती है। रवि अग्रवाल है 7 ओवर लेकर आते हुए और अपने कोटे का अभी तक 2 ओवर में मात्र 2 ही रन दिए हैं। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए और इस बार रेज लेकर गई है थर्ड मैन की ओर और दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा करते हुए। और एक इनाम की घोषणा हुई है। अमित मिर्धा अगर 50 लगाते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार उनके भांचा राजगोपाल रौतिया की ओर से रखा गया है। और बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है, लेकिन वहां पर प्राकृतिक फील्डर 2 रन और मिलता हुआ स्कोर बढ़कर होता है 32 रन। अमित मिर्धा अगर 50 लगाते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार राजगोपाल रौतिया बाबू की ओर से, जो कि भांचा है उनके। स्कोर बढ़कर होता हुआ 32 रन। और बहुत ही अच्छा वहां थर्ड मैन की ओर खेला दिशा दे दी है। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अमित मिर्धा और आयुष की जोड़ी अभी मौजूद है। आयुष जो कि खेल रहे हैं 13 गेंदों में 11 रन बनाकर, जबकि अभी अभी आए हैं 3 रन बनाकर खेल रहे हैं अमित मिर्धा।
और बहुत ही खूबसूरत 60 पीछे फील्डर मौजूद हैं योगेश, लेकिन एक रन लेने का मौका बीच बैट पर आई थी। अच्छी टच में दिखते हुए यहाँ पर आयुष चंद्राकर। और अच्छी गेंद मारना चाहते थे वहां पर, आप साइड को कट शॉट खेलना चाहते थे, बीट होते हुए वहां पर अमित मिर्धा और आयुष चंद्राकर की जोड़ी। रवि अग्रवाल है, 7 ओवर लेकर आए हैं शर्मा कोका-कोला के लिए। और इस बार बहुत शानदार शॉट निकलता हुआ वहां पर देखें भोज। फील्डर बताएंगे वहां पे क्या है फील्डर। अरे धीरे फॉरेस्टर, ज्यादा जोर से मत बोल। बैठो। सर बताएंगे डिसीजन। चलिए, एक और भी खुशखबरी हमारे अतिथियों के द्वारा घोषणा हुई है। श्री लक्ष्मी बोरवेल्स के संचालक और हमारे सम्मानीय अतिथि सरपंच गिरीश पटेल द्वारा 5100 रुपये की राशि समिति को प्रदान की गई है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ऐसा ही स्नेह और प्यार आशीर्वाद बनाए रखे। सर डिसीजन बताएंगे। ओके सर, नहीं आप इंस्पेक्शन करने गए थे ना, इस कारण पूछा। ओके सर, ओके, थैंक यू। ये पहला छक्का और बहुत ही शानदार छक्का निकलता हुआ यहाँ पर। और फिर से बैट पर लगती हुई पीछे को गई है फाइनल को एक रन लेने का मौका। बहुत ही शानदार छक्का निकला था वहां पर, लेग बाई का इशारा आता हुआ। एम्पायर संबर महाकुड़ जी उड़ीसा से, उनके साथ है राजेश चौधरी। और बहुत ही अच्छा फुल शॉट खेला है और एक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और स्कोर बढ़कर होता हुआ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 8 ओवर जारी है।
और बहुत ही खूबसूरत शॉट निकलता हुआ डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इस बार अच्छी गेंद थोड़ी उछाल नीचे रहती हुई धीरे धीरे 50 के करीब पहुंचती हुई 46 रन हो चुका है और 2 विकेट का पतन हुआ है। आयुष है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है अमित मिर्धा। और अच्छी गेंद वहां पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, 1 रन लेने का मौका। स्कोर 47 रन होता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर सिद्धिविनायक रॉयल्स का पहले बल्लेबाजी करती हुई टॉस जीतकर और अमित मिर्धा होंगे और अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन, और अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो भी, 1 रन और मिलता हुआ। हमारे बीच स्वर्गीय सतनाम सिंह टुटेजा बिक्की के पिताश्री का आगमन हुआ है, हम उनका स्वागत करते हैं। उल्लेखनीय है कि उनकी स्मृति में बेस्ट ऑलराउंडर के लिए 5100 रुपये की राशि समिति को प्रदान की गई है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वर्गीय बिक्की के पिताश्री का आगमन हुआ है, स्वागत है। 8 ओवर की समाप्ति पर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी बहुत ही अच्छा डांस देखने को मिला था सिद्धिविनायक के तीसरे फ्रेंचाइजी। हल्के से पंच किया कवर की दिशा में 1 रन के लिए अमित मिर्धा ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। त्रिमूर्ति सिद्धिविनायक के फ्रेंचाइजी आशु, सोनू और कोमल एक जगह बैठे हुए और इधर कोका कोला के फ्रेंचाइजी शर्मा जी बैठे हुए हैं, सब मैच का आनंद ले रहे हैं। और इस बीच सैलू अपने ओवर की अगली गेंद, सामने आयुष, बहुत ही सुंदर शॉट खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पे, वहां पे फील्डर मौजूद है डिगेस। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा आयुष चंद्राकर को। इस 1 रन के साथ कुल 50 रन पूरे, सिद्धिविनायक के 50 रन पूरे 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि 9वां ओवर जो कि सैलू के द्वारा फेंका जा रहा है, उनका व्यक्तिगत दूसरा ओवर। मंच पर आदरणीय श्री शिवशंकर पटनायक जी का आगमन हो रहा है। मैं ऐसा सम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूं मंच पर। पुलिस मिश्रा जी उन्हें ऐसा सम्मान मंच पर लाएं, आदरणीय श्री शिवशंकर पटनायक जी। हम भी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस बीच सैलू अपने ओवर की अगली गेंद लेकर और सामने खेलने के लिए तैयार है अमित मिर्धा। और अमित मिर्धा के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का, और इस दूसरे बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्के लगाए जाएंगे तो आपको 2 चीज का मनोरंजन मिलेगा यहाँ पे, अच्छा खेल चौके छक्के के रूप में और कोमल महंती का डांस, दोनों आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अमित मिर्धा की। दूसरे छक्के के साथ 18 रन 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर उसको खेल दिया है कवर की दिशा में, 60 का एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डिंग करते योगेश। गेंद उनके हाथ से छिटकती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में आई। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। अमित मिर्धा पहुंचे 19 रन के कुल योग पर और आयुष चंद्राकर खेल रहे हैं 19 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके की मदद से 18 रन बनाकर अब सैलू की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। बहुत ही अच्छी गेंद, हल्के से खेल ले, यही समझदारी की क्रिकेट होती है। यदि आप उस ओवर में बाउंड्री ले लिए तो हल्के से पंच करके 1 रन 2 रन भागते रहें तो बड़ा ओवर बनाया जा सकता है। एक समझदारी की क्रिकेट आयुष चंद्राकर के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
जबकि सैलू अपने दूसरे ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुए हैं बाकी गेंदबाजों की तुलना में। सैलू और फिर उसी तरीके का 60 खेलना चाहते थे, लेकिन एम्पायर ने इशारा किया ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति पर 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साथी कमेंटेटर भाई धनेश्वर। और अच्छी बल्लेबाजी होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई आयुष और अमित मिर्धा के बीच में। और अमित मिर्धा के 50 में 1100 रुपए का पुरस्कार है। राजगोपाल रौतिया बाबू उनके भांजा की ओर से देखना होगा। अभी भी उन्हें और 31 रनों की जरूरत है अपना 50 पूरा करने के लिए। 19 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं अमित मिर्धा। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और 2 छक्के लगा चुके हैं अभी तक। धनेश जी, श्री पटनायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत सर। नहीं, मैं तो बिल्कुल सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। जीवंत वातावरण है, जीवंत रहना चाहिए। अब ये दांत के कारण क्या है, मेरी आवाज़ थोड़ी फट रही है, इसलिए मैं कबड्डी में भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा हूँ। बीच बीच में निश्चित तौर पे आप आमंत्रित करेंगे तो मैं अपना कमेंट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कमेंट्री शुरू करिए। और योगेश पटेल आते हुए अगला बॉल लेकर 10 ओवर लेकर आते हुए और इस बार फिर से नीचे रहती हुई गेंद अच्छा किधर गया वहां पर हर्ष नसीने ने अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिलती हुई हर्ष नसीने द्वारा। और अच्छी पार्टनरशिप हो चुके हैं दोनों बल्लेबाजों के बीच में। योगेश पटेल जो कि अभी 2 ओवर और 1 गेंद देकर 13 रन दिया है और 1 विकेट भी लिया है। और आयुष स्ट्राइक पर होंगे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। और क्या 60 खेला है, 6 रनों के लिए जाता हुआ बहुत ही खूबसूरत 60 गाना है। भैया की आवाज चाहिए। और कहा जाए तो आज का ये सबसे खूबसूरत 60 था नायक सर। निसंदेह कवर के ऊपर से खेलना हर किसी की काबिलियत नहीं होती। इस बीच अगली गेंद और एक और खूबसूरत सा उसे निकाल दिया है डीप पॉइंट की ओर जाता हुआ। और दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरा करते हुए बहुत ही खूबसूरत 60 वहां पर आयुष चंद्रागर के बल्ले से निकला था जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकलता हुआ दंदनाता छक्का। स्कोर 66 रन होता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। और ये पारी का 10 ओवर लेकर आए हैं योगेश। और स्लोअर गेंद बहुत ही अच्छा गेंदबाजी इस बार। अच्छी वापसी की वहां पर स्लोअर अपनी गेंदबाजी में मिश्रण करते हुए। किसी भी गेंदबाज के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्लोअर गेंद तैयार कर सभी अपना हथियार रखे। और एक और अच्छी गेंद फिर से बीट होते हुए वहां पर आयुष। अभी भी स्कोर रुका हुआ 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सिद्धि विनायक का पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर आज का दूसरा मैच कोको कोला वर्सेस सिद्धि विनायक। और इस बार मिसफील्ड होती हुई थोड़ी सी। और 1 रन दोनों बल्लेबाज पूरा करते हुए। और ओवर की भी समाप्ति होती हुई 10 ओवर के बाद 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर सिद्धि विनायक। एक बात जो जिसकी मैं प्रशंसा करूंगा, तारीफ करूंगा इस ग्राउंड की, इस मैदान की, वो है तटस्थता, नैतिकता, मर्यादा। मैंने अंजय जी से भी निवेदन किया कि आपकी आवाज़ गूंजती है, तो उन्होंने विनम्रता के साथ कहा कि चूंकि मैं खेल चुका हूँ, खिलाड़ी हूँ, इसलिए माइक हाथ में लेकर के कुछ बोलूँगा नहीं, उसे तटस्थता भंग होगी। इस मर्यादा को, इस गरिमामय आचरण की तारीफ होनी चाहिए। मैं प्रशंसा करता हूँ अंजय जी की। कमेंट्री प्लीज, कमेंट्री। और धीरे धीरे दर्शकों की भी संख्या बढ़ती हुई इस मैदान पर शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा
पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का चौथा दिन दूसरा मैच खेला जाता हुआ सिद्धि विनायक रॉयल्स वर्सेस शर्मा कोको कोला। और ये दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, क्योंकि दोनों टीमों अपना पहला मैच हार कर आई हैं। तो जो टीम जीतेगी उसके लिए सेमीफाइनल की राह थोड़ी और बनेगी। देखना होगा कौन सी टीम इस मैच को जीतती है और जीत का स्वाद चखेगी। आयुष और अमित, अच्छी पार्टनरशिप होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पे सिद्धि विनायक की टीम अभी तक 10 ओवर की समाप्ति पर 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल उनके दो उद्घाटक बल्लेबाज सागर सक्सेना 5 रन बनाकर पेवेलियन वापस जा चुके हैं। अंजय सिन्हा ने जिन्होंने मात्र 8 रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, और फिलहाल 28 रन बनाकर आयुष चंद्राकर और 19 रन बनाकर अमित मिर्जा खेल रहे हैं। जबकि अगले गेंदबाज हैं डी गौतम। 11वां ओवर पहले हाफ की समाप्ति हो चुकी है पहले इनिंग की। अब दूसरे हाफ में किस तरीके की बल्लेबाजी करते है सिद्धि विनायक की टीम, यही इस मैच का एक आधार स्तंभ तैयार करेंगे दोनों बल्लेबाज। देखते हैं काफी 60 पिच गेंद उसको उछाल के खेल दिया है, गेंद बाउंड्री के बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। कि गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, पटकी हुई गेंद बैक फुट पर जाते हुए गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन इस चौथे चौके और एक छक्के की मदद से 27 गेंद पर 32 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं आयुष चंद्राकर। एक बार फिर दिशाहीन गेंदबाजी, फिर लेग स्टंप के बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ इस एक अतिरिक्त रन के साथ 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 27 गेंदों पर 32 रन बनाकर 4 चौके और एक छक्के की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं आयुष चंद्राकर। जबकि लीजेंड अमित मिर्धा नॉन स्ट्राइक एंड पर 10 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के की मदद से 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो अब बचे हुए 9 ओवर और कुछ गेंदों पर कुछ आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी सिद्धि विनायक के बल्लेबाजों के द्वारा। पिछले मैच में इन्होंने काफी कम स्कोर किया था और पहले मैच में इनको हार का सामना करना पड़ा था सिद्धि विनायक की टीम को। एवरी डे इज द संडे, प्रत्येक दिन शनिवार नहीं होता, इतवार नहीं होता। बहुत ही अच्छी गेंद, यार्कर लेन की गेंद, वापसी करते हुए गेंदबाज ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। स्कोर अभी भी रुका 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डी गौतम की पहली गेंद पर चौका लगा था, दूसरी गेंद वाइड, और जो कि इस बीच अगली गेंद फिर एक बार उसी दिशा में गेंद, जैसे तैसे विकेट कीपर ने रोका, नहीं तो गेंद निश्चित रूप से बाउंड्री के बाहर जा सकती थी वाइड चौके के रूप में, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पे विकेट कीपर के द्वारा। इस एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि 9 ओवर और कुछ गेंद शेष, तेजी से बल्लेबाजी करना चाहते हैं आयुष चंद्राकर और कुछ डी गौतम उनको सहयोग करते हुए काफी दिशाहीन गेंदबाजी अभी तक की है। इस बीच अगली गेंद और उसको हल्के से खेल दिया स्क्वायर लेग एम्पायर की दिशा में। वहां पे 3 फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन जय साहू के द्वारा बहुत ही अच्छी फील्डिंग। इस 1 रन के साथ आयुष चंद्राकर अपने 33 के कुल योग पर पहुंचे और टीम का स्कोर पहुंचाया 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है। पहले हाफ में तो शर्मा कोका कोला के गेंदबाजों के द्वारा अच्छी गेंदबाजी हुई है। देखते हैं अंतिम 9 ओवर और कुछ गेंदों पर उनके गेंदबाज काफी हद तक उनको अपने लाइन और लेंथ पर कंट्रोल करना होगा। और इस बीच अगली गेंद 60 पिच गेंद, उसको कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे अमित मिर्धा। गेंद उनके अनुमान से थोड़ी सी ज्यादा उछली हुई, जो 60 खेलना चाहते थे। गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से में लगती हुई 60 एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शैलेंद्र सिन्हा के पास गई। एक बार मैं आपको फील्ड की सजावट बताऊंगा इस गेंद के बाद।
बहुत ही शानदार शॉट वहां पे लांगान की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद है। मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा अमित मिर्धा को। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट कीपर और बॉलर के अलावा एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक डीप कवर, एक 60 एक्स्ट्रा कवर, एक मिड अप, एक लॉन्ग ऑन, एक 60 मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके फील्ड की सजावट। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद और जैसे ही देखा कि फील्डर अंदर है, उसके ऊपर से खेल दिया है आयुष चंद्राकर ने और बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे योगेश पटेल के द्वारा और भागकर 2 रन पूरा किया अमित मिर्धा। काफी तेज इस उम्र में भी इस तरीके की रनिंग बिटवीन द विकेट एक यंग प्लेयर और एक लीजेंड प्लेयर के बीच देखने को मिला। इस 2 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति पर 11 ओवर की समाप्ति पर 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 चौके और 1 छक्के की मदद से आयुष चंद्राकर, जबकि 12 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के की मदद से 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित मिर्धा। और आगे का आंखों देखाल धनेश्वर जीत गए। और 11 ओवर 77 रन मतलब 7 का एवरेज चल रहा है। चूंकि 2 ही विकेट गिरे हैं इसलिए संभावनाएं बढ़ गई हैं एक अच्छे टोटल के लिए। बॉलिंग उपजा हो रही है, बात अलहदा है कि आधा कादा वाइड चल दे रही है, परंतु बॉलिंग का स्तर ठीक है। अब अगर इनको ज़्यादा टारगेट नहीं चाहिए तो विकेट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दोनों ही जमे हुए विकेट है, बेटर है। और अगर ये और 4 ओवर खेल गए तो अच्छा टोटल हो जाएगा कमेंट्री। और अच्छी वापसी यहाँ पर करते हुए, क्योंकि पावर प्ले में थोड़े पीछे थे वहां पर सिद्धिविनायक, लेकिन अब मैच बराबर की स्थिति में 77 रन 11 ओवर के बाद 2 विकेट। जैसा हुआ अगला ओवर लेकर आते हुए। कमेंटेटर आपका नाम क्या है? धनेश्वर। धनेश्वर, बहुत ही सुंदर कमेंट्री कर रहे हैं आप। और अच्छी गेंद अपील होती हुई हल्की सी बॉलर और विकेट कीपर से, बाकी का नहीं मिला वहां पर समर्थन, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। जैसा हुआ अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। 2 ओवर और 1 गेंद में 11 रन दिए हैं और 1 विकेट भी लिया है अभी तक। जो 2 विकेट गिरे हैं उसमें 1 विकेट जैसा हु को मिला है। 12वां ओवर लेकर आए हैं 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी खुशनुमा माहौल क्रिकेट के लिए। और अच्छी गेंद वहां पर, उतनी अच्छी विकेट कीपिंग पीछे हर्ष नसीने की, उनके सामने ही गिरी थी। फिर से गेंद नीचे भी हो सकती थी। अच्छी गेंदर किया वहां पर और अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में जय साहू द्वारा। लगातार 2 गेंदे डॉट गेंदे फेंक चुके हैं इस ओवर में और दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप होती हुई। 30 गेंदों में 35 रन आयुष चंद्राकर और अमित मिर्धा 14 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। और एक और डॉट गन आता हुआ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बांध कर रखा इस ओवर में। अभी तक जय साहू ने किसी भी तरह से हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाज को। 3 डॉट गेंदें आ चुकी है और अमित मिर्धा के 50 में 2100 का पुरस्कार है राजगोपाल रौतिया बाबू उनके भांजा की ओर से। देखना होगा क्या वो 50 लगाते हैं अमित मिर्धा, जो कि स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर आयुष। और इस बार ऑपरेशन काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ विशंबर महाकुड़ जी बीसीसीआई लेवल 1 के अंपायर उड़ीसा से। उनके साथ में है राजेश चौधरी, विश्वजीत जो खंभारी थे, लेकिन अंपायर उनका थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण आज अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। स्कोर में 1 रन और इजाफा होता हुआ। और इसे बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है वहां पर। देखना है फील्डर के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए अच्छा प्रयास।
एक और शानदार शॉट निकलता हुआ, पीछे फील्डर है, देखना होगा, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई है, लेकिन एक ही रन से वहां पर संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज। और अमित मिर्धा के 50 पर 21 रुपए का पुरस्कार है राजगोपाल रौतिया बाबू उनके भांचा की ओर से। देखना होगा 50 बनाते हैं नहीं। और अच्छा शॉट वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर जाता हुआ फील्डर, वहां दो खिलाड़ी जाते हुए, लेकिन दोनों खिलाड़ी बीच से निकलते हुए 4 रनों के लिए। बारह ओवर के बाद 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आलोक भी आगे कमेंट्री करेंगे। 12 ओवर के बाद 87 रन 2 विकेट और ओवर समाप्त हुआ है 12। जैसे कि देखा धनेश्वर भाई, पिछले ओवर की चौथी गेंद पर जो अमित मिर्धा के द्वारा शॉट लगाया गया था डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री में एक लीजेंड प्लेयर के द्वारा, और वहां पे बहुत ही खूबसूरत कोशिश की गई भूपेंद्र ठाकुर के द्वारा। हालांकि वो असफल हुए, लेकिन उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत ही अच्छे फील्डर है वहां पर भूपेंद्र सिंह ठाकुर, और उतना अच्छा प्रयास किया था टाई लगाकर। भले असफल हुए, लेकिन अपना प्रयास पूरा 100% दिया था। 12 ओवर की समाप्ति पर 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि डी गौतम आए हैं अपने कोटे का अगले ओवर लेकर और 39 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं आयुष चंद्राकर, और 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित मिर्धा स्ट्राइक एंड पर। जबकि वहां फील्ड में कुछ तब्दीली की कोशिश की जा रही है कप्तान के द्वारा। देखते हैं इस ओवर में क्या कर पाते हैं अमित मिर्धा। और हमने पहले ही कहा था, और बहुत ही सुंदर शॉट की तेजी आप देख सकते हैं। प्राकृतिक और एक बार फिर दिशा से भटकते हुए गेंदबाज डी गौतम, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 29 रन के कुल योग पर अंजय सिन्हा आउट होकर गए थे। तो फिलहाल 63 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, आयुष चंद्राकर और अमित मिर्धा। एक बार फिर डी गौतम अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर सामने, अमित मिर्धा तैयार, और फिर इसको घुमाकर खेलना चाहते थे अमित मिर्धा। अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन गेंद उसको छकाती हुई विकेट कीपर के पास गई बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 39 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर आयुष चंद्राकर, और स्ट्राइक एंड पर 19 गेंद में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित मिर्धा। तीसरी गेंद पर क्या कर पाते हैं अमित मिर्धा, देखना। एक बार फिर काफी बाहर गेंद, निश्चित रूप से लेग स्टंप से काफी बाहर। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में भी इन्होंने इसी तरीके की गेंदबाजी की थी, और इस ओवर में भी कुछ उसी को रिपीट करते हुए पुनरावृत्ति, और स्कोर फलस्वरूप 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि अमित मिर्धा एक बार फिर अपने आप को तैयार करते हुए इस ओवर की अगली गेंद को खेलने के लिए तैयार। नॉन स्ट्राइक एंड पर आयुष चंद्राकर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की इन दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक, अपने कप्तान और फ्रेंचाइजी को खुश करते हुए। ये अच्छी गेंद, लेग स्टंप से बाहर गेंद, गेंद उनके पैड से टकराकर 60 पॉइंट की दिशा में गई। एम्पायर का इशारा लेग बाई, और एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ
94 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आयुष चंद्राकर देखते हैं इस ओवर में किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। दोनों बल्लेबाज जमे हुए हैं और उनकी नजरें जम चुकी है, तो ऐसे मौकों पर आक्रामक बल्लेबाजी करना आसान होता है, लेकिन देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद, जैसे ही देखा विकेट कीपर के हाथ से गेंद हल्की सी छिटकी, भागकर एक अतिरिक्त रन दौड़ गए अमित मिर्धा, एक बाई के रूप में और एक वाइड, तो 2 अतिरिक्त रन मिले इस गेंद पर। स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में काफी वाइड गेंदबाजी डी गौतम के द्वारा, तो थोड़ा सा अपने कप्तान को निराश करते हुए डी गौतम। ये घातक है। पेड लाइन की गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही समझदारी की गेंदबाजी है। थोड़े से अपनी दिशा से भटके, फलस्वरूप 2-3 वाइड गेंद फेंके उन्होंने, लेकिन अब वाइड बॉल से बचना पड़ेगा। जी सर, बहुत जरूरी है कि वाइड बॉल में कंट्रोल करे, ये अच्छी सेविंग बॉलिंग करे, वाइड बॉल अवॉइड करे, क्योंकि दोनों मैदान पर डटे हुए हैं। बेटर विकेट लेने का प्रयास करें, लेंथ और लाइन का ध्यान रखते हुए। बहुत अच्छी गेंद, उसको हल्के से दिशा दिया पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पे कप्तान अविनाश मौजूद। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 100 के बहुत ही नजदीक, जबकि 13वें ओवर की कुछ गेंद शेष है। 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उछाल के खेला है, नीचे फील्डर मौजूद है योगेश पटेल, और एक लड्डू की तरीके के कैच फिलहाल मिर्धा 22 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 29 रन का योगदान दिया। अब बचे हुए 7 ओवर में उनके बल्लेबाज अपनी टीम को कहां तक पहुंचाते हैं, और आगे के ओवरों के लिए मैं धनेश्वर जी को आमंत्रित करता हूं। और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, आउट होकर वापस गए हैं अमित मिर्धा। नए बल्लेबाज जाते हुए मोहम्मद सद्दाम। धनेश्वर एक मिनट रुकिए, आपके साथी कमेंटेटर का नाम क्या है? आलोक नायक। आलोक नायक बहुत अच्छे कमेंट्री कर रहे हैं आप दोनों, बहुत ही अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। धनेश्वर आगे बढ़िए। जी दादाजी प्रणाम। मस्त रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, ऐसी कमेंट्री करते रहो। धनेश्वर आगे बढ़िए। अभी मंच में विक्की सलूजा जी पहुंचे हैं, हम उनका इस आयोजन में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बॉल टाइगर स्टेडियम में आ गया है। टाइगर और देखना होगा अंतिम 7 ओवरों का खेल बाकी, कितना स्कोर जोड़ते हैं यहाँ से एक सफलता प्राप्त की है। देखना होगा और कोई सफलता मिलती है, वापसी करती है यहाँ पर। अच्छे जमे हुए बल्लेबाज को वापस भेजा अमित मिर्धा को। आयुष चंद्राकर अभी भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए। और हमारे भी पप्पू ठक्कर भैया जी का भी आगमन हुआ है, मैं उनका मंच में हार्दिक स्वागत करता हूं। वो यहाँ पे आए, बालाजी के फ्रेंचाइजी गोपाल शर्मा जी अपने डग आउट में हैं, अपनी टीम को चेयर कर रहे हैं। और अच्छी शॉट वहां पर थर्ड मैन को दिशा देती है इसे, और दोनों बल्लेबाज आसानी से 1 रन और लेते हुए धीरे धीरे आयुष चंद्राकर का निजी स्कोर बढ़कर होता हुआ 41 रन, और टीम 99 रनों पर पहुंचती हुई यहाँ पर सिद्धि विनायक। जबकि ओवर नंबर ये 14वां प्रारंभ हुआ है, जिसे शैलेंद्र सिन्हा लेकर आए हैं।
और यहाँ पर कैच छूटता हुआ, मोहम्मद सद्दाम का कैच छोड़ना महंगा पड़ सकता है यहाँ पर, क्योंकि विस्फोटक बल्लेबाज है। कैच छूटा, मैच छूटा, देखना होगा कितना हानि पहुंचाते हैं यहाँ से सिद्धाम। एक जीवनदान मिल चुका, 100 रन पूरे होते हुए यहाँ से सिद्धि विनायक का। धनेश भाई, अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि आज हमारे आदरणीय पप्पू भैया जी का जन्मदिन भी है, तो उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे यंग क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। उनको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। जी हाँ, फिर से चले सैलू, और अच्छा शॉट खेला, इसे डीप कवर की ओर खेला है। वहां पर भूपेंद्र मौजूद है, 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 विकेट गिर सकता था इस ओवर में, लेकिन वहां पर जज नहीं कर पाए। और 101 रन होता हुआ स्कोर सिद्धि विनायक का, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आज का दूसरा मैच पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग। और बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन पीछे है वहां पर फील्डर। और अच्छी देखना होगा, दर्शक वहां बताएंगे। चौका के इशारा आता हुआ, 4 रनों के इशारा आता हुआ। डीजे और इस बार अच्छी गेंद, रन लेना चाहते थे, मना किया। आज सभी टीमों के फ्रेंचाइजी देखने को मिल रहे हैं पोलिस, और यहाँ पर त्रिदेव के फ्रेंचाइजी। और मैं आपको बता दूं, पप्पू भैया को विशेष तौर पर गोविंद चाचा ने खाटू श्याम से जन्मदिन की बधाई दी है, तो मैं चाहूंगा कि पप्पू भैया गोविंद चाचा जी से बात कर ले और उनकी पार्टी जो बोल रहे हैं वो दे दीजिएगा। और अच्छा शॉट, वहां पर उतनी अच्छी फील्डिंग, पैरों से रोका, शायद चोटिल हुए हैं थोड़ा। स्प्रे लगेगा तो बता देंगे सैलू। चौदह ओवर की समाप्ति पर 106 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सिद्धि विनायक। और अच्छी फील्डिंग, अपने बॉलिंग थ्रू पर रोका पैरों से। अच्छे फील्डर है, अच्छे ऑलराउंडर है शैलेंद्र सिन्हा। और 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 106 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और 6 ओवरों का खेल बाकी है, देखना होगा इन 6 ओवरों में कितना रन जोड़ती है सिद्धि विनायक की टीम। और यहाँ से एक रणनीति बनाते हुए देखना होगा सभी खिलाड़ी कि आगे किसकी ओवर डाला जाए। यहाँ से 6 ओवरों का खेल बाकी है। और अभी अभी सूचना प्राप्त हुआ है, जिनका बर्थडे बॉय है आदरणीय मेरे बड़े भैया पप्पू ठक्कर जी, उनके ओर से एक सूचना प्राप्त हुआ है सभी खिलाड़ियों के लिए और जितने भी फ्रेंचाइजी हैं उनके लिए। उनके द्वारा आज पार्टी का व्यवस्था यहाँ रखा गया है, पनीर की सब्जी, और जो भी खिलाड़ी खाने के इच्छुक है उनके द्वारा आज यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा। तो पप्पू भैया के लिए जोरदार ताली। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यवस्था के लिए। और रवि अग्रवाल आते हुए लंबे कद के बॉलर, देखना होगा मोहम्मद सद्दाम, एक जीवनदान मिला था, नॉन स्ट्राइक पर अभी भी टिके हुए हैं। धनेश्वर भाई, हम अंजय सिन्हा के इसी और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह बीट होते हुए वहां पर सद्दाम। 106 अभी भी स्कोर रुका हुआ, 3 विकेट के नुकसान पर सिद्धि विनायक रॉयल्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर आज का दूसरा मैच। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है क्योंकि दोनों टीमें अपना पहला मैच हार कर आई हैं।
और ये थर्ड मैन के एज लेकर देखना होगा गेंद, और अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छी फील्डिंग निश्चित अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। और आयुष होंगे स्ट्राइक पर, जो धीरे धीरे अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए अपने अच्छी बल्लेबाजी की है। आयुष चंद्राकर ने विकेट गिरे थे, वहां से एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सधी हुई बल्लेबाजी। और बहुत ही खूबसूरत शॉट देखना होगा, योगेश पटेल रोक पाते हैं। 4 रनों के लिए जाता हो ये शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। يا اخي تفوز والله خوش رايك صح. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها. और अच्छा शॉट इस बार, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, लेकिन 1 रन लेते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और आयुष चंद्राकर का निजी स्कोर हो चुका है 47 रन हो चुका है, 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से। स्ट्राइक पर होंगे अब सद्दाम, जो सराई पाली से आते हैं। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस ओवर में। और अच्छी गेंद वहां पर रवि अग्रवाल की, मारना चाहते थे, बड़ा हिट लगाने चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए रवि अग्रवाल। स्कोर 112 अभी भी रुका हुआ। और इस बार शानदार शॉट, कवर के ऊपर से छक्का। रन बन चुके हैं। अब ये 5 ओवर बड़े निर्णायक साबित होंगे, बॉलिंग के लिए भी और बैटिंग के लिए भी। बैटर को पूरा संभल के बैटिंग करनी होगी कि योजना के अंतर्गत बॉलर को विकेट लेना आवश्यक हो गया है, क्योंकि शुरुआती 6 ओवर्स और आखिरी के 5 ओवर्स यही डिसाइड करते हैं मैच की नियति को। धनेश्वर जी हाँ, अगला ओवर लेकर आते हुए व्यास। स्ट्राइक पर आयुष होंगे, जो अपने अर्धशतक के करीब हैं। 47 रनों पर खेल रहे हैं, 36 गेंदों का सामना किया है। और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद सद्दाम। 8 गेंदों में 13 रन, शानदार छक्का निकला था उनके बल्ले से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। ये धनेश्वर भाई, पिछले ओवर में जो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे सद्दाम, उनको जीवन दान देना काफी महंगा पड़ सकता है शर्मा कोका कोला को। जी हाँ, उसका नजारा वहां दिखाया था। पिछले ओवर में एक छक्का लगाया था, देखना होगा और कितना हानि पहुंचाएंगे वहां पर मोहम्मद सद्दाम। नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर है आयुष। बॉलिंग छोर पर आते हुए व्यास। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं सद्दाम यहाँ पे। और इसे खेलते हैं, देखना होगा फील्डर रोक पाते हैं नहीं। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, जय है शायद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां। बहुत ही अच्छे फील्डर हैं जय इस ग्राउंड के, बहुत ही शानदार फील्डिंग करते हैं। और इस बीच 2 रन लेने का मौका। 49 रनों पर पहुंच चुके हैं आयुष, जो कि स्ट्राइक पर है। और इसी के साथ 50 रन पूरा किया आयुष ने यहाँ पे। शानदार अर्धशतक आयुष का। बल्ला उठाया, मतलब यह है कि 50 रन पूरे कर लिए, एक उपलब्धि है। दिस इज एन अचीवमेंट। एक बॉलर और ये लगातार तीसरे खिलाड़ी बने हैं आयुष कस्तूरबोर्ड के, जिसने 50 लगाया है।
अच्छा, पहले थे दो हो अनुराग गए हैं खुटिया। क्या? यहाँ पे जलवा चल रहा है अभी कसूर बोर्ड के खिलाड़ियों का। और ये 50 रन 38 गेंदों पर आए हैं, 6 चौके और 1 छक्का शामिल है उसमें। और क्या शॉट खेला स्टेट बाउंड्री के बाहर, दंदन आता ये छक्का जाता हुआ। और ओवर पिच गेंद थी, पूरे सीधे बल्ले से खेला, 6 रनों के लिए जाता हुआ स्टेट बाउंड्री के बाहर। सद्दाम जिन्हें जीवनदान मिला था उसका पूरा फायदा उठाते हुए, और देखना होगा 127 रन होता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर 16वां जारी है जिसे लेकर आए हैं ब्यास। और एज लेकर के थर्ड मैन की ओर जाती हुई गेंद, एक और शानदार चौका निकलता हुआ 4 रनों के लिए। सर बॉल आ गई। लकी कट अगर किसी का दिल है तो बहुत ज्यादा कट मिलते हैं, कैच छूट जाता है। अब लगातार रनों की बारिश होती हुई यहाँ पर सद्दाम के बल्ले से, और आयुष है नॉन स्ट्राइक पर। अच्छी बारी, और इस बार अच्छी गेंद, आप इस टाइम थोड़ी बाहर खेलना चाहते थे, बीट हुए। और फिर से चले, सामने रहेंगे सद्दाम। और इसे खेला है गोली की रफ्तार से जाते हुए गेंद 4 रनों के लिए। तो और 16 ओवर की समाप्ति पर 135 रन, 135 3 विकेट के नुकसान पर सिद्धिविनायक, जो आखिरी ओवर के उसमें 17 रन आए हैं। 16 ओवर के बाद 135 रन, ये स्थिति है। अब 4 ओवर बचे हैं, 7 विकेट भी बचे हैं। ये 7 विकेट का बचा रहना बहुत अच्छा संकेत देता है, क्योंकि 6 चौके 24 बॉल हैं। निर्ममता के साथ अगर प्रहार करते हैं तो स्थिति बड़ी विस्फोटक हो सकती है। अगले गेंदबाज के रूप में हैं जय। 135 रन 16 ओवर के बाद 3 विकेट का पतन हुआ है। देखना है, सद्दाम खेल रहे हैं 12 गेंदों में 27 रन, 3 चौके और 2 छक्के शामिल है। आयुष अभी स्ट्राइक पर है 50 रनों के निजी स्कोर पर। निमेश डे का आगमन हुआ है, भाषा निमेश डे का हार्दिक स्वागत है। और अच्छी क्रिकेट वहां पर, जब सद्दाम अच्छे बड़े बड़े हिट लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट वहां पर आयुष की, कि उन्हें स्ट्राइक देते हुए। और 136 रन होता हुआ यहाँ पर स्कोर सिद्धिविनायक का। बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए वहां पर आयुष चंद्राकर 50 रन पूरा कर चुके हैं। और स्ट्राइक पर होंगे अब सद्दाम, जो कि 12 गेंदों में 27 रन, 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। देखना होगा इस ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। और सभी फील्ड को मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर की ओर, एक थर्ड मैन की ओर रखा है, जो 5 खिलाड़ी बाहर हैं। और अच्छी गेंद वहां पर कीपर से मिस फील्ड हुई है, पीछे फील्डर है वहां पर, लेकिन 1 रन लेने का मौका, रन नहीं था वहां। और डायरेक्ट हिट आता हुआ वहां से
लेकिन सुरक्षित है, बाई के रूप में आता हुआ यह रन। या तो विकेट देने का प्रयास होना चाहिए या डॉट बॉल डाला चाहिए, ये स्थिति है। डॉट बॉल एक उपलब्धि होगी अगर आप विकेट नहीं ले पाते हैं तो। और इस बार खूबसूरत शॉट निकाल दिया, एक और चौका स्ट्राइक और बाउंड्री के बाहर। फिलहाल दोनों कड़वे अनुभव देते हुए कोका कोला के गेंदबाजों को, और स्कोर 137 रन। और अच्छी गेंद, इस बार अच्छी वापसी, स्कोर 141 हो चुका है। और ये 17 ओवर जारी है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी आयुष की, वो भी हाथ खोलेगी क्योंकि आंखें जम चुकी है और स्लॉग ओवर चालू हो चुके हैं, तो अभी भी 7 विकेट उनके हाथ में है। तो वहां से टीम निश्चित ही 200 करीब जाना चाहेगी। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है आयुष और सद्दाम की ओर से, और फिर से उसी दिशा में खेला है डीप पाइट की ओर, और भूपेंद्र वहां पर थे। इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका, और धीरे धीरे टीम 150 के करीब पहुंचते हुए 142 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर होंगे सद्दाम, विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए। देखना होगा आने वाले ओवरों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। अगर ये रहते हैं तो निश्चित ही टीम 200 के करीब जाएगी। और अच्छी गेंद इस बार थोड़ी नीची रहती हुई, खेलना चाहते थे, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बीट हुए सद्दाम। ऐसी ही बॉलिंग चाहिए, डॉट बॉल अगर आप ले लेते हैं बहुत बड़ी बात है। इन ओवरों में डॉट बॉल की अवधि 72 है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरे बगल से बैठे हैं विक्की सलूजा जी, टाइगर, जिनको हम कहते हैं प्यार से। क्या कहेंगे आप इस आयोजन के संबंध में? हेलो दादाजी, सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम करता हूं, और इस आयोजन के लिए अंजय भाई और उनकी पूरी टीम, पुलिस भाई हों चाहे चिंटू भाई हों, नवीन भाई हों, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप यहाँ मंच पर उपस्थित होकर हम सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शानदार कैच वहां पर राजू पटेल। क्यों धनेश्वर, कैच लिया क्या? बेटा 200 ना जड़। और बहुत ही पप्पू ठक्कर जी का जन्मदिन है आज। पप्पू बहुत ही प्रिय है मुझको, पुत्रवत है। मैं उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं भगवान से। मैंने जो पुण्य किया हो, आज मैं पूरे प्रेम से आशीर्वाद के साथ में पप्पू को देता हूं। प्रणाम कहता हूं सर मैं आपको। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। पूरा पुण्य उनको दे दिया, पूरा पुण्य दे दिया पप्पू को। 142 के कुल योग पर चौथा झटका। बहुत ही अच्छा कैच वहां पे राजू पटेल का, जमीन से उठा लिया उस कैच को, बहुत ही शानदार कैच। ऐसे कैच बहुत कम देखने को मिलते हैं। स्कोर 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी अभी 56 रन बनाकर वापस पेविलियन गए हैं आयुष चंद्राकर। आयुष चंद्राकर के बारे में हमको बताना चाहेंगे, केसीसी के खिलाड़ी हैं, बहुत ही होनहार खिलाड़ी। मात्र 14 साल की उम्र में रश्मि फर्नीचर की टीम से यहाँ पे खेले थे। यहाँ मेरे ख्याल से अविनाश तिवारी जी, अविनाश मित्तल सब एक साथ थे उस समय। हाँ। नए बल्लेबाज गए हैं दिलराज भाटिया। धनेश्वर कुछ विशेष टिप्पणी करिए इस विकेट पे।
जी हाँ, कैच यह कैच कहते हैं मैच। अब यहाँ से मैच भी आलोक बन नायक सकता जी है कि कृपया और मंच में विकेट आएंगे, अगर आपसे काम है। आलोक नायक जी कृपया मंच में आए प्लीज। और एक सफलता दिलाई योगेश ने शानदार कैच के द्वारा। और अच्छी गेंद इस बार बीट होते हुए पहली गेंद पर विकेट, दूसरा डॉट गेंद आता हुआ अच्छा ओवर साबित होता हुआ। विकेट लेने के बाद में स्थिति तो बदलती है, उस स्थिति का कितना फायदा उठा पाते हैं ये हम पे डिपेंड करते हैं। इस दरमियान देख रहे हैं कि बॉलिंग का स्तर भी सुधर गया है। देखो दो डॉट बॉल प्रयास किया है स्टंप आउट करने का, रन आउट करने का। वो क्रीज पे थे। आलोक नायक जी स्टेज पे आने का कष्ट करें, विक्की भैया चाहते हैं। आलोक नायक जी। और इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 3 डॉट गेंदें आ चुकी है। एक विकेट भी लिया है जिसमें कि शानदार कैच लिया था। ये योगेश पटेल का अंतिम ओवर है कोटे का। अभी तक 22 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं। और दिलराज पहुंचे हैं नए बल्लेबाज आयुष के आउट होने के बाद। और बहुत ही वहां पर अच्छा गेंदर वहां पर विकेट कीपर के द्वारा बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर हर्ष नसीने की। 4 डॉट गेंदें आ चुकी है। बहुत ही अच्छा ओवर साबित होता हुआ एक विकेट भी मिला है। और 4 डॉट गेंदें स्लॉग ओवर में फेंकना काबिले तारीफ है। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, देखना होगा। और अच्छी फील्डिंग वहां पर जाएगी। और एक ही लेने मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और स्कोर बढ़ गई। इस ओवर में 5 गेंदों में मात्र 1 ही रन दिया है योगेश ने। फिलहाल इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है योगेश पटेल ने। मात्र 1 रन दिया है। 143 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जबकि इस ओवर के बाद मात्र 2 ओवर शेष। और सामने सद्दाम। और फिर इसको खेल दिया है। गेंद जारी स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। वहां पे फील्डर को कोई मौका नहीं। गेंद निश्चित रूप से बाउंड्री पार। 4 रन। और 18 ओवर की समाप्ति पर 147 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम सिद्धिविनायक। और देखना होगा अंतिम 2 ओवरों का खेल बाकी। और यहाँ से सद्दाम टिके हुए हैं। देखना है कहां तक इसको लेकर जाती है। 18 ओवर के बाद 147 रन 4 विकेट के नुकसान पर सिद्धिविनायक रॉयल्स का। देखना होगा 19वां ओवर कौन लेकर आते हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे दिलराज भाटिया, नॉन स्ट्राइक पर मोहम्मद सद्दाम, जो कि 15 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे हैं। जिसमें कि 4 चौके और 2 छक्के शामिल है। सद्दाम नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। स्ट्राइक पर रहेंगे दिलराज भाटिया। और बॉलिंग छोर पर आते हुए शैलेंद्र सिन्हा। और निश्चित ही 12 गेंदों का खेल बाकी है। तो 12 गेंदों में कम से कम 30 रन जोड़ना चाहेंगे। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहम्मद सद्दाम। नए बल्लेबाज वहां गए हैं थोड़ा। दिलराज भाटिया। माननीय एफएलएल का आगमन हुआ है। हम मंच पे उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ में विपिन बिहारी भी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। विपिन बिहारी। और फील्ड को वहां पर डीप कवर को रखा है। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट। एक खिलाड़ी थर्ड में। अब निर्णायक 2 ओवर चल रहे हैं। और जबरदस्त सीट लगता हुआ स्टेट बाउंड्री बाहर जाता हुआ दंदनाता छक्का। शैतान का साला रब ने है पाला
और इसी के साथ 150 रन पूरे होते हुए 153 रन। और इस बार अच्छी वापसी, पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद बहुत ही खूबसूरत शॉट निकला था दिलराज भाटिया के बल्ले से। इसी तरह की हिट की जरूरत है। अंतिम ओवरों, अंतिम 10 गेंदों का खेल बाकी है। 153 रन हो चुका है स्कोर सिद्धि विनायक का। 4 विकेट का पतन हुआ है। और एक और खूबसूरत शॉट निकाल दिया, देखना होगा। निश्चित गेंद 4 रनों के लिए जाता हुआ एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। दोनों मशहूर हैं अंकल। सद्दाम डीजे हो गया। बहुत ही तेज बल्लेबाजी दिलराज के द्वारा, बहुत ही खूबसूरत। और इसी तरीके की बल्लेबाजी उनको करनी होगी बची हुई 9 गेंदों पर, तभी एक मजबूत आधार उनके सामने रहेगा। और उसमें चेसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी फिर कोका कोला की टीम को अंकल। हाँ, निश्चित तौर पे सहमत आपकी टिप्पणी से भुवनेश्वर। और फिर से थोड़े फील्ड में परिवर्तन करते हुए वहां पर कवर खिलाड़ी को अंदर लाते हुए और थर्ड मैन को बाहर करते हुए यहां पर शैलेंद्र सिन्हा 3 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं इस 19 ओवर के पहले 3 गेंदों पर। 1 छक्का, 1 डॉट और चौका। और इस बार पैड पर लगी है और 1 रन लेते हुए पीछे कर गई है थर्ड मैन की ओर। और स्ट्राइक पर आ जाएंगे सद्दाम। लेग बाई का इशारा आता हुआ और स्कोर 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर सिद्धि विनायक का। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर सद्दाम। स्ट्राइक पर होंगे जो कि 15 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे हैं। उसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल है। उनका साथ देते हुए दिलराज भाटिया 11 रनों पर। और अच्छी गेंद वहां पर। यहां पर से दिनेश साहू जी का आगमन हुआ है, कमेंटेटर वो भी आएंगे। और इस बार अच्छी गेंद बीट होते हुए वहां पर सद्दाम। स्कोर अभी भी रुका हुआ 158 रनों पर। अंतिम 7 गेंदों का खेल बाकी है। देखना होगा इन 7 गेंदों पर कितना रन जोड़ती है सिद्धि विनायक। जबकि मोहम्मद सद्दाम और दिलराज भाटिया की जोड़ी और बॉलिंग छोर पर मौजूद है शैलेंद्र सिन्हा। 1900 और लेकर आए हैं। और इस बार कैच उठा है, देखना होगा। और वहां पर कैच छूटता हुआ और गेंद देखना होगा वहां पर, दर्शक बताएंगे। 4 रनों का इशारा आता हुआ वहां पर अंजय सिंह। और 19 ओवर के बाद 162 रन 4 विकेट की समाप्ति पर आगे कमेटी के लिए मैं श्री दिनेश साहू जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ आप सभी का धन्यवाद और सभी दर्शकों का स्वागत आज के इस बेहतरीन मुकाबले में। निश्चित रूप से जो 2 धुरंधर टीम हैं आज आपस में टकरा रहे हैं। सिद्धि विनायक वर्सेस शर्मा कोको कोला। अ, 19 ओवर की समाप्ति पर 162 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 162 आखिरी ओवर है। देखना होगा
कि कहां पर ये टोटल स्कोर टिकता है। वहीं पर अंतिम ओवर लेकर आए हैं बॉलर व्यास। सद्दाम काफी खतरनाक बैटिंग करते हुए, पहला ओवर इनका काफी महंगा रहा है। व्यास का देखना होगा यहां पर फील्ड में काफी परिवर्तन करते हुए, और देखना होगा किस प्रकार के अंतिम ओवर में इस शॉट आते हैं सिद्धि विनायक के लिए। बहुत ही तीखी नजर लगाकर रखे हैं अंजय सिन्हा इस मैच पर। हवा में गेंद, लेकिन वहां पर शायद ही कोई फील्डर पहुंच पाएंगे। योगेश ने अच्छा जज किया और फील्ड किया, एक ही रन मिलेगा। और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं सद्दाम और दिलराज, दो ऐसे सरदार हैं जो बहुत ही असरदार साबित हो रहे हैं शर्मा कोको कोला के लिए। और व्यास अगली गेंद लेकर तैयार। इसके पहला वाला मैच काफी लो स्कोरिंग रहा, लेकिन ये मैच रनों से भरपूर। दोनों टीम में मैं बता दूं बल्लेबाजों की भरमार है। अच्छी गेंद व्यास का, हालांकि उनका इसके पहले वाला ओवर महंगा था। लास्ट ओवर में बिंदी बॉल डालना दिनेश बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है बिंदी बॉल डालना लास्ट ओवर में। लास्ट ओवर में एक डॉट गेंद मान के चलिए कि आप आधी सफलता ले लिए। हाँ, और ये दंदनाता शॉट, देखना होगा कितना मीटर का ये छक्का होगा। और मीटर में आ गए ये 85। छक्का था सर ये। दिनेश ऐसा लगा कि आपने बिंदी बॉल की तारीफ कर दी तो बैटर को थोड़ा नागवार गुजरा। जी हाँ, यही संघर्ष का खेल है सर। दोनों टीम जीत के लिए संघर्ष में जारी है और हर कोई अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। और यहाँ सद्दाम 41 रन के अपने निजी स्कोर पर खेलते हुए 3 बॉल शेष है। हर खिलाड़ी अपना टैलेंट दिखाना चाहता है और ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए है। और एज लगा है, निश्चित रूप से बाउंड्री के लिए और जाएगी। ये पावर ट्रैक 4 रन्स। और इस चौके से जो रनों की गति है तेज हुआ है और 173 हो चुके हैं अब बोर्ड पे। अब ऐसे चौके पर तो किसी का नियंत्रण हो ही नहीं सकता भाई। जी हाँ, बॉलर ने तो अपना काम अच्छे से किया है। और ये दंदनाता स्ट्रेट ड्राइव, निश्चित रूप से 4 रन। आईचर ट्रैक खेल रहे हैं सद्दाम। आपको बता दूं 21 बॉल में 49 रन और इनका कैच छूटा है। मुझे पता चल रहा है कि 0 में ही इनका कैच छूटा था। बाई का रन है ये और ओवर यहां पर समाप्त हुए हैं। और आपको बता दूं अंतिम स्थिति क्या है दिनेश? 178 बने हैं सर। 178 और 179 बनाना होगा।
शर्मा कोका कोला को, और मैं आपको बता दूं सर, शर्मा कोका कोला में भी एक से एक बल्लेबाज भरे हैं। हाँ, ये तो दिलराज अनिश्चितताओं का खेल है। दिलराज भाई, कभी निश्चित नहीं होता। दिलराज भाई, खालियों को तो मंच में आना एक बार। 200 का टारगेट भी खालियों को तो आना बहुत कम हो जाता है, 70 रन का टारगेट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। 10 मिनट बाद मैच चालू हो जाएगा सर से करेंगे। नंद जी, इस आयोजन के संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? नंद जी। बहुत धन्यवाद पटनायक, बहुत हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर पटनायक सर जी। ये जो मैच हुआ मैं देख रहा था और इसमें विशेष बॉलिंग बहुत किफ़ायती बॉलिंग नहीं की जा रही थी, विशेषकर बल्लेबाजी भी बहुत किफ़ायती मुझे नहीं दिखी। लॉफ्टेड शॉट मारने की ज़्यादा कोशिशें हो रही थी, क्योंकि प्रारंभिक मैंने मैच नहीं देखा इसका, जो प्रारंभिक बल्लेबाजों के उनके मैंने बैटिंग नहीं देखी, लेकिन अंतिम के जो बैट्समैन थे उनकी मैंने बल्लेबाजी देखी, और लगातार कोशिश करते होना भी चाहिए ये, क्योंकि जब अंतिम में स्लॉग्स ओवर्स आ जाते हैं दोनों टीम के खिलाड़ी थोड़ा सा समय का ध्यान देंगे। और अंजय के 10 मिनट के बाद अगली पारी शुरू होगी। पटनायक सर, होता क्या है कि जब स्लॉग्स ओवर्स आ जाते हैं तो निश्चित ही बल्लेबाज कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रन किसी भी प्रकार से हैं, तो तिरछे बल्ले से लॉफ्ट शॉट ज़्यादा खेलने की कोशिश करते हैं, और वही लॉफ्टेड शॉट का फायदा भी हुआ है यहाँ पर, जो कि चौके छक्के की कुछ बरसात हुई, जो हमें झड़ी दिखी अंतिम ओवरों में, वो यही था कि 10 मिनट में दूसरा इनिंग शुरू होगा। एम्पायर जी ने इशारा किया है। इस तरह जो स्कोर जो है कभी 160 तक जाकर टिकता हुआ नजर आ रहा था, वो 178-79 पर जाके ये टिका, तो एक अच्छा ये चैलेंजिंग स्कोर उन्होंने सामने वाली टीम के सामने दिया सर जी। चैलेंजिंग स्कोर है, परंतु बहुत ज्यादा है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, मॉडरेट है, मगर तसल्ली नहीं किया जा सकता, संतोष व्यक्त नहीं किया जा सकता। विक्की सलूजा जी, इस आयोजन के सामने थोड़ा बताइए आप। अंजय भैया ने जो प्रयास किया है, अंजय सिन्हा जी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, उनके द्वारा लगातार पिछले कई वर्षों से यह आयोजन कराया जा रहा है, और यह आयोजन छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य प्रांतों में भी इसकी चर्चा है जी। बहुत बड़ा आयोजन हमारे पिथौरा में होता है। इसके लिए मैं अंजय भाई को और उनकी पूरी टीम को, चाहे उनके साथ पुलिस भाई हों, रवि आरके हों, चिंटू भाई हों, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और प्रथम इनाम देने वाले यहाँ पे जितेंद्र सिन्हा जी, पीयूष अग्रवाल और उमर भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने यहाँ पे प्रथम इनाम की घोषणा की है। 61,000 प्रथम पुरस्कार है। विक्की भैया क्या कहेंगे इसके संबंध में? बहुत बड़ा पुरस्कार है, 61,000 बहुत बड़ी रकम होती है। स्वर्गीय तेज सिंह सिन्हा जी की स्मृति में मैन ऑफ द मैच फाइनल में 3100 रुपए। हाँ, ये हमारे श्रीमती गीता देवी शर्मा की स्मृति में पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी को 3100 रुपए। हमारे गोपाल शर्मा जी की माता जी हैं, हमारी दादी जी हैं गीता देवी शर्मा जी, और तेज सिंह सिन्हा जी हमारे अंजय भाई के पिताजी हैं, दोनों स्वर्गवासी हैं। मैं इस पूरे आयोजन की तरफ से, यंग क्रिकेट की तरफ से और नगर वासियों की तरफ से उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। स्वर्गीय श्रीमती सुनीता देवी बंसल की स्मृति में मैन ऑफ द सीरीज 7,100 रुपए अनूप बंसल जी के द्वारा। लगातार नगर वासियों के द्वारा अपने परिवारजनों की स्मृति में बहुत सारे नामों की घोषणा की गई है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं मृत आत्मा के प्रति। स्वर्गीय आत्माराम नरसेना जी की स्मृति में, स्वर्गीय भुवनलाल साहू जी की स्मृति में 31,100 रुपए जी दूसरा इनाम है दादाजी। दूसरा इनाम है, क्या कहेंगे आप? इनाम की राशि बहुत बड़ी है और लगातार हमारे जिले के बाहर से भी, छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पे खिलाड़ी आए हैं, और मैं मानता हूँ कि बड़ा आयोजन देखकर ही बड़े खिलाड़ी यहाँ पहुँचते हैं। जी। दिलराज हमारे मित्र हैं, भाई हमारे खेल रहे थे अभी, दिलराज सिंह भाटिया जी जो कि दुर्ग या भिलाई के रहने वाले हैं जी। हर साल आते हैं जी। और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं जी। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति भी अगर पिथौरा में आके खेल रहा है तो कहीं ना कहीं हम सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल कि ऐसे लोग, इतने बड़े आयोजन में खेलने वाले, स्टेडियम में खेलने वाले लोग जी। पिथौरा जैसी छोटी जगह में भी आकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जी। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जी जी। और हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं
वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और स्मार्ट हैं। फिलहाल बैठे हुए हैं श्री पप्पू ठक्कर जी और शर्मा जी, इनके सामने क्या कहेंगे आप? जितने फ्रेंचाइजी हैं उनकी बदौलत ही यह मैच, यह आयोजन अच्छी तरह संपन्न हो रहा है। नगर वासियों का सहयोग तो है ही, लेकिन पहले महत्वपूर्ण फ्रेंचाइजी हैं। जब फ्रेंचाइजी टीम खरीदते हैं तब कहीं जाकर आयोजन सफलता की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे बैठे पप्पू ठक्कर जी हैं, आशू भाई हैं, गोपाल शर्मा जी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने टीम खरीदा और आयोजन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जी जी। और कुछ विशेष चाहेंगे आप? आपसे बड़ा विशेष कुछ नहीं है इस मैदान में। मैं तो खैर आपका हूँ, पिथौरा नगर की माटी को आप गौरवान्वित करने वाले हैं। पहले फर्स्ट क्लास अफसर इस शहर से आप हैं, और सबसे बड़ी बात, इतनी उम्र होने के बावजूद भी आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सबको मिलता है, और अभी भी आप मैदान में डटे हुए हैं, अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान कर रहे हैं। इतने बड़े पद में रहने के बावजूद भी इतनी पुस्तकें आपने लिखी, आप एक कलमकार भी हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं, आपकी अच्छी सेहत की, लंबी उम्र की कामना करता हूं कि आपका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बने रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक राज की बात यह है कि आप लोगों को देखता हूं तो मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस करता नहीं हूं। 83 साल मेरी उम्र चल रही है। मुझको लगता है कि 83 साल कोई साल होता है क्या? शेर तो शेर होता है, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। और हमारे बीच में भी आए हैं श्री लोकनाथ नरसेना जी। लोकनाथ नरसेना जी का जो योगदान है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्रिकेट के जनक है पिथौरा में। फील्डर्स फील्ड सेट कर लेंगे और ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज की ओर जाएंगे। एम्पायर ने इशारा कर दिया सर, और समय का ध्यान देंगे क्योंकि अंधेरा हो जाता है। तो दूसरा जो इनिंग है वो प्रारंभ होने जा रहा है, और माइक आपके हाथ में है दिनेश। जी हाँ सर, आप वहीं से संचालन कीजिए। अभी मैच शुरू होगा तब हम कमेंट्री इनसे बताएंगे। अभी आप शर्मा जी बैठे हैं बगल से, आप स्टेज में ही नवयुवक हैं, जारी रखें सर। अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे कृपया, शुभकामनाएं व्यक्त कर दो भाई। कुछ होते हैं जो माइक से दूर रह रहे ज्यादा पसंद करते हैं, और अच्छी आदत है, ये बहुत अच्छी आदत है। तो बहुत ही रोमांचक रहेगा, इस बात की गारंटी है। ये जो दूसरा इनिंग है 179 रन का, और दादाजी वैसे भी मैच रोमांचक होना ही चाहिए जी, तब मजा आता है देखने वालों को भी जी जी, और खिलाड़ियों को भी मजा आता है, फ्रेंचाइजी को भी अच्छा लगता है, और दर्शकों को भी अच्छा लगता है जी। बिल्कुल सही, सत्य है आपका मूल्यांकन दर्शक के हैसियत से। और अनिमेश डे जी, जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज अगर सुन रहे होंगे कृपया मंच में आ जाएं। एक जमीन का सौदा आया है, कृपया मंच में आए। अनिमेश डे कृपया आ जाए मंच पे। और एफएस साहब बता रहे थे, और वो सार बात बोल रहे थे कि खाली प्रहार करना ही बैटिंग नहीं है, स्थिति और परिस्थिति देख करके एक रणनीति के तहत बॉलिंग और बैटिंग होनी चाहिए। जैसा कि दादाजी अभी मैं देख रहा था, हालांकि बहुत लेट आया, जितनी अच्छी बल्लेबाजी सिद्धि विनायक की हुई है, सद्दाम भाई को मैंने देखा और दिलबाग भाई को भी देखा, उससे पहले तो आयुष भाई को भी देखा, तीनों को मैंने देखा, उससे पूर्व तो नहीं पहुंचा था। शानदार बल्लेबाजी की है, एक अच्छा स्कोर अपनी टीम के लिए खड़ा किया है। लगातार चौके और छक्के की बरसात देखने को यहाँ पर मिली। एक बार तो ऐसा लगा कि बॉल मंच पे आ रही है। ऐसा ही प्रदर्शन शर्मा कोका को लोगों भी करना होगा अगर जीतना होगा तो। हाँ बिल्कुल, प्रयास तो करेंगे। बॉलिंग में तो शर्मा कोका कमजोर रही है, लेकिन अब बैटिंग में अगर मजबूत होगी तभी वो मैच जीत पाएगी। ये क्रिकेट का एक सिद्धांत है, खासतौर पर T20 का, कि पहला जो 6 ओवर्स है, पावर ओवर्स, उस पावर ओवर्स का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मगर फायदा उठाना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री प्रहार करिए और अपना विकेट खो दें, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक रणनीति के तहत कमजोर बॉल आपको मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। शर्मा कोका कोला को मैदान में बने रहना होगा। विकेट की महत्ता को समझेंगे तब बने रहेंगे। जो ओपनिंग बल्लेबाज दोनों आ रहे हैं जी, उनको मैदान में बने रहना होगा और डट के खेलना होगा।
दोनों डटे हैं, कमजोर बॉल की प्रतीक्षा करें, कमजोर बॉल मिलेगा ही और उस पर प्रहार करें और एक कैलकुलेशन मन में चलते रहना चाहिए। हमारा टारगेट क्या है, इस ओवर में हमको कितना रन बनाना आवश्यक है, कितना रन बनना चाहिए, एक कैलकुलेशन। अगर विराट कोहली के संबंध में कुछ विचार किया जाए तो यही चीज हमको मिलेगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग आंकलन करते हुए आगे बढ़ते हैं, कमजोर बॉल पे ही प्रहार करते हैं। तो ऐसे ही 178 रन कोई खास नहीं है, टारगेट लंबा है, ऐसा सोच करके आप फील्ड में मत जाइए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट में हर चीज संभव है। एक बॉल है चौका है, एक बॉल है छक्का है, एक बॉल 3 रन, एक बॉल 2 रन, एक बॉल 1 रन, एक बॉल वाइड, एक बॉल 2 बॉल, एक बॉल विकेट, एक बॉल फ्री हिट। अब सोचिए आप एक बॉल के कितने गुण हैं और टोटल आपके पास है 10 विकेट, 10 बॉल, 1 ओवर और 4 बॉल में गेम खत्म हो सकता है। 1 ओवर और 4 बॉल में खेल खत्म भी हो सकता है। आपसे बड़ा गुण नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, 1 बॉल 6 हो, चाहे 4 हो, चाहे जो भी हो। थैंक यू, थैंक यू। आप जितनी बॉल की गुण बता दिए, 1 बॉल 4 रन, 1 बॉल 6 रन, 1 बॉल फ्री हिट, वो सब बेकार है आपके सामने में। धन्यवाद। हेलो। टाइगर। अब दूसरा इनिंग स्टार्ट होने को है। ओपनिंग बल्लेबाज ग्रुप में अविनाश पटेल स्ट्राइक पर और व्यास नॉन स्ट्राइक पर, और पहला ओवर लेके आए हैं मनोज ठाकुर बॉलर के रूप में, और 179 रन का आपके साथ 179 दिनेश आपके साथी कौन है वहाँ पे? मेरे साथ धनेश बैठे हैं प्रधान जी। 189 टोटल है कि 189 बनाना है? बनाना है। 179 179 179 178 बना है, 178 बना है, 178 बना है। टारगेट है। और दोनों ही टीम के लिए ये करो और मरो का स्टेज है। एक एक मैच हार के आए। बेहतरीन शुरुआत, बॉलिंग का स्तर आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन और लाइन और लेंथ के साथ पहली बॉल को बॉलर मनोज ने रखा है। और दोनों ही टीम अपना पहला मैच हार के आए हैं, तो उनके लिए ये मैच करो और मरो का मुकाबला है। और यदि आगे सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ये मैच हर वो टीम जीतना चाहेगी। बहुत ही बेहतरीन गेंद, विश्व स्तरीय गेंद। जी हाँ, देखिए पिथौरा का जो जिस प्रकार से हम मैदान देख रहे हैं, विश्व स्तरीय हमको नजर आ रहा है। हमारे एम्पायर महोदय ने बताया कि ऐसा ही मैदान न्यूजीलैंड में है, जहां बीच में एक पेड़ बरगद है। तो उसी प्रकार से विश्व स्तरीय एक मैदान और उसी के अनुकूल हमारे गेंदबाज बेहतरीन भी गेंद, लेकिन बाई के रूप में रन मिल जाएंगे। यस, बाई 4 का इशारा एम्पायर ने किया है। अतिरिक्त रन, 2 फील्डर चूक गए और 4 रन बाई के रूप में डीजे। दिस 4 रन इज ब्रॉट यू बाय बावर्ची रेस्टोरेंट। आपके सहयोगी धनेश? जी हाँ, उपलब्ध हैं सर। और 4 रन बाई के रूप में अतिरिक्त रन प्राप्त हुआ है शर्मा कोका कोला को। और निश्चित रूप से रन तो रन होते हैं, कैसे भी आए। और ये गेंद फिर से देखिए, धनेश प्रधान जी काफी बेहतरीन गेंद फेंक रहे हैं लगातार मनोज। और अविनाश पटेल जैसे धाकड़ बल्लेबाज को भी विवश कर दिया है सम्मान करने में गेंद का। तो यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की।
और ये हवा में है गेंद और पहली सफलता। ये दबाव है, ये दबाव बैट से रन नहीं निकल पाने का दबाव है। इस दबाव को बर्दाश्त करना होगा अगर आपको आगे something wrong happens and this is the wrong thing. जी हाँ, आपने सही कहा है। जब और सिद्धि विनायक को पहली सफलता मिला है। अविनाश पटेल को आउट किया है और अब उनका स्थान लेने आए हैं राजू पटेल। और यहां पर गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, मजबूर किया अटपटे शॉट खेलने के लिए बैट्समैन को और 4 रन पे पहला विकेट गिरा है शर्मा कोका कोला का। और पुल करना चाहते थे राजू, लेकिन देखना होगा एम्पायर का इशारा क्या आता है। वहां पर शॉट फाइन लेग में फील्ड किया गया, 1 रन जुड़ा टोटल में और बैट इन्वॉल्व था और 1 रन राजू के बैट से और ओवर समाप्त यहाँ पर। 1 ओवर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोको कोला। धनेश और बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए यहाँ पर सिद्धि विनायक पहली सफलता प्राप्त हो चुके। पहले ओवर में कोको कोला के कप्तान वापस जा चुके हैं अविनाश पटेल। यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरत है। व्यास और राजू पटेल की जोड़ी स्ट्राइक पर रहेंगे। राजू पटेल नॉन स्ट्राइक पर व्यास। और दूसरा ओवर लेकर आते हुए आयुष, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। बैटिंग में 50 रन बनाए थे। देखना होगा गेंदबाजी और फुल शॉट से कर दिया। देखना गेंद दर्शक बताएंगे 4 रनों का इशारा आता हुआ। बहुत ही खूबसूरत शॉट। जी का बेटा और पटकी हुई गेंद थी, पूरा लाभ उठाया राजू ने। फिर से पुल किया है इस बार फाइन लेगा स्क्वायर लेग की 20 से 4 रन होगा। 2 गेंदों में 2 चौका पावर्ड बाय शर्मा कोको कोला। तो ये 2 चौका ने राजू पटेल की मन स्थिति को जाहिर किया है कि पावर प्ले चल रहा है और उनको इस प्रकार से अपने बल्ले से रन निकालने के लिए भेजा गया है। और देखना होगा आयुष चंद्राकर काफी अच्छे बॉलर हैं, फिर भी प्रहार जारी है राजू पटेल के द्वारा। अच्छी वापसी और रक्षात्मक शॉट। यहां से देखने से पता चल रहा था कि गेंद स्टंप के पास में ही था। थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन किया गया और एक प्रोटेक्शन वहां पर दिया गया है जहां पर से 2 चौका निकले थे। राजू पटेल फिर से तैयार।
बैट इन्वॉल्व था, ऐसा अंपायर का मानना है। और काफी नीची रही है गेंद, अप्स एंड डाउन्स, अनइवन उछाल लेता हुआ गेंद, काफी अच्छा गेंद था। और हमारे एम्पायर महाकोड़ जी, हवा में है गेंद और ये एक अच्छा प्रयास नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर विकेट मिल सकता था। और वहां पर तारीफ करना होगा फील्डिंग का, दूसरे साइड से चोटिल हुए हैं वहां पर फील्डर रोमन। हालांकि ये आसान कैच नहीं था, पीछे जा रहे थे और यहाँ पर रोमन साहू इंजर्ड होकर वापस गए हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया था आयुष ने अपने टीम के लिए, लेकिन कठिन था और इस 2 रन के साथ स्कोर अब जा चुका है। फिर से हवा में गेंद और ये एक और 2 रन हो सकता है, एम्पायर का इशारा देखेंगे। 4 रन आ गया, चौका इस दंदनाते चौके से। में 14 रन आए और विकेट भी सलामत है, अच्छा बढ़ रहे हैं आगे। बॉलिंग का भी स्तर बहुत अच्छा है, बैटिंग में भी सूझबूझ दिखाई दे रही है दिनेश। जी हाँ सर, ओवरऑल बहुत अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, हर खिलाड़ी अपना बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे हैं और अपना पूरा टैलेंट झोंक दे रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग हो। फिर से हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरा ये गेंद और 1 रन और तो स्कोर पहुंचा 20 पर। मनोज ठाकुर फिर से अटैक पे लगाया गया है। पहली ओवर में उन्होंने एक सफलता हासिल किया, 5 रन दिया था। राजू पटेल फिर से स्ट्राइक पर। और ये फुल टच गेंद था, कुछ विशेष फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन अवसर था, बड़े शॉट खेले जा सकते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए बैट्समैन राजू। और मनोज जो कि काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले चलता हुआ, हवा में फिर से गेंद, लेकिन दिखा नहीं ऐसा फील्डर ने बताया। हालांकि वो तो आसान कैच होना चाहिए था, एक फील्डर होने के नाते कैच तो लेना पड़ता है अगर मैच जीतना है तो। और एक अच्छा मौका था सिद्धि विनायक के लिए, बॉलर मनोज ने फिर से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया था और सुरक्षित हैं राजू पटेल अपने क्रीज पर। 1 रन और टोटल हुआ, टोटल में ऐड हुआ है और उसके साथ स्कोर पहुंच चुका है। 21 रन पे था और अच्छा ग्लांस किया है फाइन लेग की दिशा में और यहां पर आ जाएगा 4 रन पावर्ड बाय लक्ष्मी बोरवेल्स। पहुंच चुका है 25 रनों पर, 1 विकेट का नुकसान हुआ है और काफी सूझबूझ के साथ टहला दिया था गेंद को, देखा खाली जगह है।
और ये तो एक पावर हिट है और बेहतरीन कवर ड्राइव, एक और चौका, कवर ड्राइव सा चौका होता है तो 501 रुपए नयन अग्रवाल, रवि अग्रवाल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और डॉट कराया है, हैट्रिक से चुके हैं व्यास, लेकिन काफी बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी अब तक किया है और दोनों बल्लेबाज को पता है कि उनको बड़ा टारगेट मिला है। और यहाँ पर ऐसी शुरुआत की अपेक्षा शर्मा कोको कोला के फ्रेंचाइजी गोपाल शर्मा जी लगाकर रखे हैं। हालांकि एक विकेट का पतन हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोको कोला। जी हाँ, 3 ओवर समाप्त हुए हैं। धन्यवाद राजा जी। नंद जी, 3 ओवर के गेम में क्या कहेंगे आप? 3 ओवर 29 रन, 1 विकेट डाउन। जी, ये जो 3 ओवर के मैच हुए हैं, ये इसमें मैं देख रहा था कि कैचेस बहुत छोटे हैं और कैचेस विन द मैचेस। यदि याद रखें आप, यदि आप कैच मिस करते हैं तो फिर मैच भी मिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुनहरे अवसर है और उन्होंने गंवाया। ऐसे अवसर को चूकना नहीं चाहिए। जी, अगला ओवर लेकर आए हैं अमित और पुल किया है, गेंद जा रही है बाहर, झंडे पे लगा और ये बेहतरीन छक्का राजू पटेल। This 6 run is powered by CG फैशन हाउस और राजू पटेल काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर पहुंचा है 35 पर। बेहतरीन शॉट फिर से, लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन अवेलेबल, फील्ड किया गया 1 रन और टोटल में स्कोर पहुंचा 36 पे। अच्छा थ्रो, अच्छा कीपिंग वहां पर, और ऐसे ही फील्डिंग और बॉलिंग की आवश्यकता सिद्धि विनायक को। और यहाँ पर सिद्धि विनायक को चाहिए कि एक और विकेट ले और दबाव बनाए। वहीं पर काफी अच्छी बैटिंग चलता हुआ, और देखना होगा अगली गेंद में किस प्रकार की रणनीति अमित के द्वारा लाया जाता है। धनेश हमारे बीच उपलब्ध हो चुके हैं, धनेश आगे कमेंट्री करेंगे। और अच्छी गेंद, इस बार टप्पा खाने बाहर निकलते वाइड बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में शर्मा कोको कोला के 37 रन होता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि चौथा ओवर चालू है, 179 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए। और एक और कैच छूटता हुआ, लगातार यहाँ पर कैच छूटता हुआ, और कैच छूटा मैच छूटा कहा जाता है, देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार दोनों खिलाड़ियों के यहाँ पर कैच छूटा है। पहली पारी में देखा था कि सद्दाम का कैच छूटा था, 0 फिर थे, उसके बाद उन्होंने 49 रन बनाए थे। देखना होगा यहाँ से व्यास और राजू पटेल किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। और इस बार अच्छी गेंद, बीट होते हुए बल्लेबाज, इसी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगा। वहां पर बॉलर का फील्डरों को साथ देना होगा, क्योंकि मौका बना रहे हैं बॉलर, तो वहां पर फील्डर कैच छोड़ते हुए महंगा साबित हो सकता है ये। और अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से। स्कोर अभी भी रुका हुआ 39 रनों पर। और 1 विकेट अभी भी गिरा हुआ देखना होगा। अपील हुई है वहां पर।
39 रन और 1 विकेट गिरा हुआ है। और बहुत ही रोमांचक मैच खेला जाता है। आज का दूसरा मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए, सिद्धिविनायक और शर्मा कोका-कोला के लिए। और इस मैच के एम्पायर है विशंबर महाकुड़ जी उड़ीसा से, बीसीसीआई 11-1 के एम्पायर उनका साथ में है राजेश चौधरी जी। स्कोर 39 पे 1 रन, चौथा ओवर जारी। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई और ये पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हुए दोनों बल्लेबाज राजू पटेल और व्यास स्ट्राइक पर हैं। व्यास नॉन स्ट्राइक पर राजू पटेल और बॉलिंग छोर पर अमित मिर्धा और स्कोरर के रूप में है राजा मित्तल और रोहित साहू और ऑफलाइन पे है रितेश मोहंती और कमेंटर के रूप में दिनेश साहू। और एक और अच्छी गेंद बीट होते हुए और ओवर की समाप्ति हुई 4 ओवर के बाद 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोका-कोला का दिनेश सर। करेंट रन रेट तो आस्किंग रन रेट के अनुकूल चलता हुआ और निश्चित रूप से शर्मा कोका-कोला अपने जो आस्किंग रन रेट को ध्यान में रखते हुए बैटिंग कर रहे हैं और देखना होगा कि क्या रणनीति सिद्धिविनायक यहाँ पर लेकर आ रही है अपने बॉलरों के साथ। और बॉलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हमको देखने को मिल सकता है। और ये जो प्रतियोगिता है चालू हुआ है 10 तारीख से और 17 को अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगी, जिसके में पहला पुरस्कार जो है सभी टीम प्राप्त करने के लिए अपना 100% झोंकते हुए। और रमेश श्रीवास्तव सर हर मैच में तीखी नजर रखे हुए हैं। देखना होगा किस प्रकार से यहाँ पर कौन सी टीम अगला कदम सेमीफाइनल की ओर ले जाते हैं। बॉलर शेखर नाम है क्या? शेखर, यस, शेखर इज ऑन अटैक फॉर द ओवर नंबर 5। It was a full toss ball and umpire declared as a bye run. Yes, 1 run added to the total and the total moves to 40 run, loss of 1 important wicket of Avinash Patel. Shekhar, very good ball this time. Outside of the off stump, the wicket keeper gathered the ball and no harm, no run. Shekhar from the bowling lineup. Very good shot and it is a very good catch by Dilraj. A very good breakthrough for भी प्राप्त किए हैं। फुल टच बॉल हमेशा ऑफर रहता है बल्लेबाज के लिए, लेकिन इस बार ये ऑफर फील्डर को मिला एक कैच के रूप में और तारीफ करना होगा उस फील्डर का जिसने कैच लिया है। दिलराज काफी तेज ट्रेवल कर रही थी गेंद और मैं जानना चाहूंगा पटनायक सर किस कैच के बारे में आपके द्वारा। अगर 2-3 डॉट बॉल डाल दिए जाएं किसी ओवर में तो चौथे बॉल में उम्मीद कर सकते हैं कि विकेट मिलेगा आपको। सामान्यतः क्रिकेट का यही नियम
3 बॉल डाले और चौथे बॉल ने अपना कमाल दिखा दिया। बहरहाल ये विकेट का गिरना अब शुभ है या अशुभ है, दोनों टीम में ये भविष्य बताएगा। दिनेश जी हाँ, अब हर्ष स्ट्राइक पर और ये लेग स्टंप से बाहर था और निश्चित रूप से देखना होगा क्या फील्डर पहुंच पाते हैं या नहीं। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत बेहतरीन फील्डिंग फाइन लेग की दिशा में और लेग बाई का इशारा किया है एम्पायर ने। 2 अतिरिक्त रन मिले हैं टीम कोको कोला को और इस 2 रन से स्कोर पहुंच चुका है अब 42, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और काफी अच्छी गेंदबाजी। ये ओवर कुछ शांत रहा है क्योंकि विकेट का पतन हो गया है और अभी तक इस ओवर में लीगल जो रन है वो नहीं आए हैं, वो एक्स्ट्रा से ही मिले हैं। तो काफी अच्छी ओवर घटता हुआ सिद्धि विनायक के लिए, बेहतरीन, बहुत ही अच्छी गेंद शेखर। ओवर यहां पर समाप्त हुआ है, मेडन ओवर और 1 विकेट, जिसमें जो अतिरिक्त 3 रन आए हैं वो अतिरिक्त हैं, बैट से कोई नहीं, लेग बाय ही आया है पटनायक सर। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण सिद्धि विनायक के लिए। बहुत ही अच्छा है, विकेट मेडन बहुत बड़ी उपलब्धि है। 6 बॉल आप डाल रहे हैं, डॉट बॉल है और कोई विकेट आपको मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। निर्णायक भूमिका का निर्वहन हो जाता है। दिनेश जी हाँ, और अगले ओवर की कमेंट्री के लिए धनेश प्रधान जी। और 5 ओवर के बाद 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर 179 का पीछा करते हुए शर्मा कोकोला की टीम राजू पटेल स्ट्राइक पर होंगे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें कि 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। और नए बल्लेबाज अभी पहुंचे हैं, हर्ष खाता खुलना बाकी है उनका। पावर प्ले का अंतिम ओवर है, देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी होती है। और इस बार अच्छा शॉट लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, दिलराज थे फील्डर और हर्ष नए बल्लेबाज वहां पहुंचे हैं। व्यास के आउट होने के बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर है, जो 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर दिखते हुए, एक स्क्वायर लेग की ओर और दूसरा लॉग ऑन की ओर। और अपील हुई है जोरदार, लेकिन लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक 2 गेंदों में देखने को मिला है। अमित मिर्धा जो कि पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए हैं और राजू पटेल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, देखना होगा आगे किस तरह की और इस पारी को कहां तक लेकर जाते हैं। और इस बार अच्छा शॉट खेला, लेकिन पीछे फील्डर वहां पर है और आसानी से दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा करते हुए और स्कोर धीरे धीरे 50 के करीब पहुंचता हुआ 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर लेकर आए हैं अमित मिर्धा। सिद्धि विनायक की ओर से स्ट्राइक पर होंगे हर्ष, खाता खुलना भी बाकी है उनका। 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं। और इस बार उनका खाता खुल जाएगा और अंजय थे वहां पर, 1 रन लेने का मौका दोनों के पास। स्कोर बढ़कर होता हुआ 44 रन। अच्छा ओवर जाता हुआ ये अमित मिर्धा और सिद्धि विनायक के लिए। और अच्छा शॉट होती है, अच्छी फील्डिंग वहां पर रोमन की। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, लाइन लेंथ को रखा है। बड़ा शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं दिया इस ओवर में अमित मिर्धा ने। अभी भी स्कोर रुका हुआ 44 रनों पर 2 विकेट पर शर्मा कोकोला का। और फिर से अपील होती हुई
और ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर के बाद 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर साहू सर। पिछला जो 2 ओवर रहा है उसमें केवल 5 रन आए हैं और बैट से केवल 2 रन, तो काफी अच्छी वापसी सिद्धिविनायक के बॉलर्स और फील्डर ने किया है। और यहाँ पर पावर प्ले जो है वो काफी अच्छा जा रहा था 4 ओवर तक शर्मा कोको कुकलक लिए, और अब 2 ओवर जो है फिर से ऊंट दूसरे करवट में बैठा है। अब आगे फील्डिंग सजा दी जाएगी, 30 गज के बाहर भी फील्डिंग हो पाएगा, तो देखना होगा आगे की रणनीति दोनों टीम ने किस प्रकार से बनाया है। और अगले ओवर को फिर से जारी रखेंगे शेखर, जिन्होंने पिछले ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी किया था। और हर्ष फिर से स्ट्राइक पर होंगे, नॉन स्ट्राइक पर राजू पटेल। और देखना होगा 179 टारगेट है 179 का। और ये जो मैच है बेहतरीन मोड़ पर आकर खड़ी हुई है शेखर, और ये दंदनाता 60 और निश्चित रूप से 6 रन पावर्ड का बाय बेटा लक्ष्मी बोर्डर। 200 ना ओवरऑल अच्छी क्रिकेट चलती हुई पिथौरा की इस जतिन ठक्कर जी का आगमन हुआ है। जतिन ठक्कर जी को बहुत बधाई और हार्दिक स्वागत उनका मैदान में। जी हाँ, क्रिकेट को जिंदा रखने में और क्रिकेटर्स को मौका देने में यहाँ पर क्रिकेट के बहुत सारे बुद्धिजीवी
और क्रिकेट प्रेमियों का सहयोग रहा है। खास तौर पे ठक्कर बंधुओं का और शर्मा बंधुओं का विशेष उल्लेख। वैसे तो सभी और अच्छी गेंद फिर से शेखर के द्वारा लगातार, हालांकि एक 6 लगा था लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी उन्होंने किया है और काफी बेहतरीन माहौल क्रिकेट के लिए पिथौरा के इस ऐतिहासिक मैदान में। आप इस मैच का आंखों देखा हाल यूट्यूब में भी देख सकते हैं। फिर से एज लगा है और बॉल ट्रेवल कर रही थर्ड मैन की दिशा में, फील्ड किया गया, 1 रन प्राप्त हुआ है। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 52 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा स्लो हुआ है जो रनों की गति थी, रन रेट था, क्योंकि विकेट का पतन हुआ है, इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दोनों बैट्समैन पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। दोनों बैट्समैन एक पार्टनरशिप देख रहे हैं यहाँ पर सर। जरूरी है, पार्टनरशिप बनाया जाना बहुत जरूरी है। विकेटों का पतन हुआ है तो निश्चित तौर पे गेम में थोड़ी सी तेजी कम होगी। 7 ओवर हो गए हैं सर, 52 रन बने हैं। 7 ओवर में 52 रन बने हैं, पर उस दरमियान बॉलिंग का स्तर भी बहुत अच्छा हुआ है, ये मान के चलिए आप। और चूंकि 2 विकेटों का पतन हो गया है तो सतर्कता के साथ खेल रहे हैं और यही रणनीति होनी चाहिए कि पार्टनरशिप बने। पार्टनरशिप बनेगी तो आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे पार्टनरशिप 30 की 40 की ऐसा पार्टनरशिप बन जाए तो गेम को रफ्तार मिलता है, गति मिलती है। दिनेश और अगला ओवर लेकर आते हुए अमित मिर्धा। अभी भी मैच बराबर की स्थिति में है क्योंकि 8 विकेट हाथ में है और अच्छे हिटर बल्लेबाज मौजूद हैं, योगेश, भीमा, सैलू और स्ट्राइक पर राजू, नॉन स्ट्राइक पर हर्ष। और वहां पर कैच उठा था, कैच छूटा एक और। एक कैच लिया जाना चाहिए था, कायदे से एक कैच लिया जाना चाहिए था। बहुत अच्छे फील्डर हैं अंजय, बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, पर तो चूक हो जाती है, हो गई चूक। वैसे इट वाज अ गोल्डन चांस, दिस आर टू हैव बीन टेकन। दिनेश साहू और एक मौका बनाया था वहां अमित ने, एक और जीवनदान मिलता हुआ यहाँ राजू को। और फील्ड में थोड़ी परिवर्तन करते हुए वहां पर डीप स्क्वायर लेग को बाहर करते हुए थर्ड मैन को अंदर लाते हुए और अच्छी गेंद वहां पर बीट होते हुए बल्लेबाज खेलना चाहते थे आप साइड को। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए अमित इस ओवर में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 53 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर जारी है और बहुत ही अच्छी गेंद इस बार, एक और शानदार गेंद बीट होते हुए बल्लेबाज। वहां जब से उन्हें सिर्फ चोट लगी थी एक बाउंसर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पार्टनरशिप बनाया जाना का मतलब ये होता है कि छोर में परिवर्तन। हेलमेट शायद मंगा रहे हैं, ले जाएंगे। एक रन 2 रन, 1 रन 2 रन लिया जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से डॉट बॉल जाएंगे बिना रन तो प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर क्रिएट होगा तो विकेट मिलेगा। जी हाँ, स्कोर अभी 53 रनों पर रुका हुआ। इस ओवर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई। गेंदबाजी का विस्तार बहुत अच्छा है। 3 गेंदों में मात्र 1 ही रन दिया अमित मिर्धा ने इस ओवर में। और राजू पटेल जो नॉन स्ट्राइक पर 20 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। 3 चौके और 1 छक्का शामिल है उनके पारी में। और उनका साथ दे रहे हैं हर्ष, 10 गेंदों में 8 रन, जिसमें कि 1 छक्का शामिल है।
समय का ध्यान देंगे दोनों सिद्धि विनायक की टीम। वहां पर डीप पॉइंट पर लॉग ऑन लॉग ऑफ डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग। फील्ड की सजावट बाउंड्री के बाहर है और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला, देखना है रोक पाते ही नहीं। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए वहां। दिलराज थे शायद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां। इसी तरह की फील्डिंग करनी होगी, रन बचाना होगा, प्रेशर बनाना है तो चौके नहीं देना, चौका छक्का। और फिर से चले अमित। और इसे लॉफ्टेड शॉट खेला है, नो मैचलैंड में गिरता हुआ और आसानी से दोनों बल्लेबाज 1 रन और पूरा करते हुए स्कोर बढ़कर हो तो 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8 ओवर जारी है। 179 रनों का पीछा करती हुई शर्मा कोका-कोला और रेड भी धीरे धीरे और बढ़ता हुआ। और इस बार 60 मिडवे के वहां पर 60 कवर की ओर अंजय थे, लेकिन 1 रन नहीं रोक पाएंगे। 8 ओवर के बाद 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर साहू सर। साहू जी के पहले मैं बोल रहा हूं 57 रन 8 ओवर में, 8 सत्ते 56, 7 ओवर हुए हैं कि 8 ओवर 8 ओवर, थोड़ा इनको एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। 8 सत्ते 56, 9 से अधिक का एवरेज तो नहीं था इनका टारगेट में, लगभग 9 का था, 8.9 का, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए इनको आगे बढ़ना है। अभी थोड़ा पिछड़े हैं 2-3 ओवर से, वो भरपाई करनी होगी और छोर बदलने होंगे। पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, मतलब आप छोर बदलिए, डाल बॉल न होने दीजिए। और बॉलर बहुत सक्सेसफुली बॉलिंग कर रहे हैं, उनका स्तर बहुत अच्छा है और यदा कदा कैच बनता है तो उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो मैच छोड़ेंगे। दिनेश साहू जी हाँ, और पिछला 4 ओवर की बात करें तो केवल 18 रन आए हैं और शुरू के 4 ओवर थे उसमें 39 रन। तो 1-2 हिस्से में बांटते हैं तो पहला हाफ जो था इस इनिंग का वो बैटिंग साइड में था और दूसरा हाफ बॉलिंग साइड में गया है। तो संघर्ष का जो खेल है वो जारी है और संघर्ष में जो अपने आप को स्टेडी बनाकर रखेंगे निश्चित रूप से सफलता उनके पक्ष में जाएगा। और राजू पटेल आपको बता दूं 21 बॉल में 27 रन बनाए हैं, अभी क्रीज पर डटे हुए हैं। और अब 27 रन, जी हाँ 21 में 27, जिसमें 1 छक्का और 3 चौके शामिल हैं। अच्छी गेंद इस बार फिर से, काफी अपील किया गया हाउ इज दैट, और ये जो बॉलर हैं काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आयुष चंद्राकर नीचे रही गेंद खेल दिया है, पॉइंट और कवर के बीच में अच्छी फील्डिंग वहां पर दिलराज के द्वारा, काफी तेजी से गेंद वहां तक पहुंचा था। 1 ही रन मिलेगा, जिस हिसाब से शॉट लगा था 1 ही रन मिला। प्रयास जारी है दोनों टीम के द्वारा और यही होना चाहिए, हर बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं कि रन बनना चाहिए। कुछ गिरा आपका और ये अच्छी गेंद, नो का इशारा दिया है, 9 बॉल के इशारा किया है अंपायर ने, नो का, 9 बॉल यदा कदा ही हो पाता है और ये फ्री हिट हो गए। अगला गेंद देखते हैं इस 2 बॉल का फायदा कैसे उठाते हैं।
कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, बेहतरीन गेंद आयुष का। दो बार बॉलर की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में बॉलर उत्तीर्ण हो गए, कुछ नुकसान नहीं हुआ टीम को। अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग, स्तरीय बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग चल रही है सिद्धि विनायक की तरफ से। और जिस तरीके से बैटिंग होना चाहिए, थोड़ा सा खामोश है बल्ले। और आपको बता दूं रिक्वायर्ड रन रेट जो है 11 के लगभग हैं। और ये शॉट चाबुक जैसा रिलीजिंग शॉट है, रिलीजिंग शॉट है, एक जगह। और मेरे ख्याल से इस बल्लेबाज ने इस शॉट में अपने टैलेंट का छाप छोड़ा है। ये दोनों टीमें बैलेंस्ड हैं दिनेश। हम देख रहे हैं बॉलिंग बहुत उम्दा है, तो जो प्रहार भी हो रहा है वो भी उम्दा है। लगभग तराजू के दोनों पल्लों को अगर देखा जाए तो बराबर सा लगता है। लेट अस वेट फॉर द टाइम, लेट अस वेट फॉर द चांस, हु गेट्स इट, जिसको मिल जाए चांस। और ये शॉट लेके एम्पायर के दिशा में एक और चौका देगा दंदनाता हुआ। अब देख और आपको बता 9 दूं, ओवर की समाप्ति पर 67 रन, 2 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोका कोला। एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं। बॉलर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी चेष्टा के साथ, पूरी लगन के साथ में बॉल डालता है। 4 अच्छे बॉल डाल देते हैं, बस 2 बॉल और एक छक्का, एक चौका पड़ गया तो 10 रन ऐसे मिल जाते हैं। जी हाँ, अभी वर्तमान स्थिति है 9 ओवर समाप्त, स्कोर है 67 पे 2। करेंट रन रेट है 7.4 का और आस्किंग रन रेट है 10.1 का। तो आस्किंग रन रेट जो है करेंट रन रेट से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पर जो साझेदारी चल रही है, मैं आपको बताऊं सर, साझेदारी जो पनपी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रनों की गति को तो कभी बढ़ाया जा सकता है, तो साझेदारी में छोर का बदलना भी आवश्यक है, इक्का दुक्का रन लिया जाना भी आवश्यक है। हम खाली चौके छक्के पे यकीन नहीं कर सकते। 6 बॉल है तो 3 बॉल तो सिंगल होना चाहिए। एक चौका पड़ जाए अच्छी बात है, और एक छक्का पड़ जाए सोरम सुहागा। डाल दे यार किसी को भी। भैया क्रिकेट के फिर तो पितामह हैं। काफी अच्छी क्रिकेट चल रही है प्रधान, मजा आ रहा है देखने में। जी हाँ, 9 ओवर के बाद 67 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी मैच खुला हुआ है, देखना होगा। और एक चीज बता दूं, फ्लड लाइट को आप देख लीजिए, थोड़ा सा स्टार्ट करने का समय आ रहा है। पोलेश मिश्रा थोड़ा ध्यान देंगे, फ्लड लाइट को चालू करना है क्योंकि शाम हो रही है। और 60 पिच थी, फायदा नहीं उठा पाए। खेल सकते थे एक बड़ा शॉट, लेकिन अच्छे से बैट पर आई नहीं। और एक ही रन मिलता हुआ यहाँ पर शर्मा कोका को। और स्ट्राइक पर अब होंगे हर्ष और राजू की जोड़ी। और स्पिन गेंदबाजी आक्रमण में लगाया है। पिछली मैच में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी सागर सक्सेना ने। और देखना कि इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। लेग स्पिन गेंदबाज है, ओवर द विकेट आते हुए। गुलशन आ जाए माइक मंच पर।
और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट खेले, फाइनल एक बाउंड्री के बाहर जाता हुआ ये गेंद 4 रनों के लिए। अधिकारी बन गए हैं, हैट्रिक चौका लगाए। और फिर से 60 पिच गेंद थी, पीछे फील्डर है वहां पर, इस बीच 1 रन लेने का मौका। इस ओवर में लगातार 60 पिच गेंदबाजी करते हुए स्कोर बढ़कर होता हुआ 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर जारी है। 179 रनों का पीछा करते हुए शर्मा कोको कोला की टीम 8 विकेट अभी भी हाथ में बाकी है, देखना होगा। और बहुत ही अच्छी गेंद टर्न होता हुआ राजू पटेल वहां देखते ही रह गए, उनके सामने से गेंद निकलते हुए डॉट गेंद आता हुआ। एक अच्छी गेंदबाजी सागर की, और राजू पटेल है 29 रनों पर 25 गेंद खेल के सामना किया है, 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। हर्ष नसी ने 19 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें कि 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। और इस बार उठाकर खेला है, निश्चित गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। और 60 पिच वहां पर लगातार फेंकते हुए उसका पूरा फायदा उठाया था राजू पटेल ने। एक और छक्का निकला उनके बल्ले से। और इस बार सीधे वहां पर देखना होगा। एम्पायर की तीखी नजर से नहीं बच पाएंगे आप, मना कर दिए हैं कि डॉट हुआ है गेंद। और काफी विश्व स्तरीय यहाँ पर एम्पायरिंग हमने देखा। यहाँ पर ओवर समाप्त हुआ है, जहां तक 10 ओवर की समाप्ति पर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और 10 ओवर और शेष है, जिसमें 100 रन बनाने होंगे। राजू अपने 35 रन के निजी स्कोर पर खेलते हुए 27 गेंदों पे 3 चौके 2 छक्के, और हर्ष 24 रन। 10 ओवर हो गए हैं जी जी। 10 ओवर में 79 रन बन गए हैं, 79 रन बन गए हैं। 100 चाहिए, 10 ओवर हैं, 60 बॉलों में 8 विकेट के साथ 100 रन बनाया जाना है। एक गेम की स्थिति है। हमारे सर हमारे सामने में आलोक नायक जी माइक लेकर बैठे हैं। अच्छा, आलोक नायक बैठे। वर्तमान स्थिति पर वो अपना। हाँ, आलोक नायक जी बताइए क्या स्थिति है। 10 ओवर में 100 रन चाहिए, और जिस हिसाब से बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं सर, तो एक आसान लक्ष्य हो सकता है। 10 का रन रेट कोई मायने नहीं रखता जी, क्योंकि छोटा ग्राउंड है। और कल इसी मैदान पे हम आपको बताना चाहेंगे दादाजी के 198 रन का स्कोर चेस हुआ है कल। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो आज तो 179 का टारगेट है, 10 ओवर में सिर्फ 100 रन बनाने हैं। सिर्फ इस कारण बोला जा रहा है हाँ। क्योंकि आजकल क्रिकेट खेलने की शैली बदल चुकी है। बदल गई। छोटे प्रारूप के मैचों में बल्लेबाज और बैट्समैन जितने भी हैं वो लोग अपने आप को उस परिस्थिति से ढाल चुके हैं सर। हाँ सही है, सत्य, मैं सहमत हूँ नायक आपसे, बिल्कुल सत्य मूल्यांकन है आपका, सटीक मूल्यांकन है। 10 ओवर में 100 रन, जबकि 8 विकेट आपके हाथ में है, कतई असंभव नहीं है।
एक जमाने में 50 ओवरों के मैच में 200 रन भी चेस मुश्किल होता था सर, लेकिन आजकल 20 ओवरों के मैच में 200 रन हर तीसरे चौथे दिन चेस हो रहे हैं। एब्सोल्युटली यू आर राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आलोक, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर एक और दूसरा जो नजरिया है, केवल 2 ही विकेट का पतन हुआ है। हाँ, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि 2 ही विकेटों का पतन हुआ है, 8 विकेट हाथ में है, ये प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर जो फील्डिंग टीम, बॉलिंग टीम है, उनको विकेट निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो विकेट नहीं निकाल पाएंगे तो उनके पक्ष में नहीं जाएगा, इसलिए विकेट का बहुत वैल्यू है। वैसे देखो बॉलिंग का स्तर अच्छा है, बॉलिंग अच्छी हो रही है, फायदा कितना उठाते हैं ये देखना है। और दिलराज की पहली गेंद पर यह निश्चित रूप से 4 रन। काफी बेहतरीन शॉट खेला था कवर के क्षेत्र में, दर्शनी शॉट। फिर से कट किया यहाँ पर फील्डर उसके पीछे जाते हुए, लेकिन दूसरा डीप से आता हुआ फील्डर उसने फील्ड किया, 1 रन और जोड़ा। टोटल पे स्कोर अब जा चुकी है 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब आस्किंग रन रेट जो है 10 से नीचे आ गया है, क्योंकि ये चौका और ये सिंगल क्रिकेट में पल में तोला, पल में मासा। क्लीन बोल्ड। देखो मैंने कोई डिसीजन दिया नहीं है अभी। चिक 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 तर डेब्री गाला, चिक 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 तर अब मैंने कोई डिसीजन दिया नहीं है, आपस में चर्चा कर रहे हैं। और फील्डर तो उत्साहित होते ही हैं, उत्साहित होकर के वो मांग करते हैं। लेट अस वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द अंपायर। एक तो ऐसे भी शाम हो चुकी है, कृपया खिलाड़ी भावना का परिचय देते हुए दोनों टीम मैच पुनः प्रारंभ करें। और वहां पे अंपायर का डिसीजन देखो, दैट इज फाइनल। अंपायर जो निर्णय देंगे वो सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा। इस टूर्नामेंट के नियम के तहत टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया जा सकता, तो मैदानी एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य। हाँ, एम्पायर का डिसीजन ही सर्वमान्य होगा। सवाल ही नहीं उठता है, अंपायर का डिसीजन टेक्नोलॉजी का यूज ना करें। अंपायर ने डिसीजन जो दिया या देंगे वो मान्य होगा। दोनों अंपायर आपस में विमर्श कर रहे हैं। लेट अस वेट फॉर द फाइनल डिसीजन। समय की महत्ता को भी समझा जाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी ध्यान में रखा ऑन जाए। फील्ड एम्पायर का डिसीजन फुल एंड फाइनल होगा। हाथ लगाए तो बॉल के साथ लगाए, कैसे लगाए? स्तंभ में लगाया, बॉल के स्तंभ में लगाया बॉल। पोलेश मिश्रा जी फ्लड लाइट चालू करवाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस मिश्रा जी, आपने फ्लड लाइट चालू किया है। देखिया मैं हेलू पागल। हेलो हेलो भैया, बाकी खिलाड़ी मैदान से बाहर जाए, अंपायर से डिसीजन है, डिसीजन। हेलो फ्रेंचाइजी गोपाल शर्मा, आर्गुमेंट करो लेकिन शालीनता से। क्रिकेट के भी हेलो हेलो गोपाल शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी अपने खिलाड़ियों को वीडियो में है, देख लो, वीडियो में है गोपाल, वीडियो में है। जो बाहर के लोग हैं वो कृपया मैदान से बाहर हट जाएं। निवेदन है निवेदन है कि खिलाड़ी ही ग्राउंड में रहें, बाकी लोग कृपया निकल जाएं। अंपायर खेल प्रारंभ करें, खेल प्रारंभ करें। खिलाड़ी खेल भावना दिखाएं, कृपया खिलाड़ी ध्यान दें। ये इसमें भले दिख रहा होगा, अंपायर पहले आउट कर दिया है, उसके बाद लेग अंपायर की ऐसे ही सारे का मतलब समझे। हाँ तो ऐसा किया मतलब दिल्ली पहले गिर गई है, डेड बॉल होता है वो चौधरी से चर्चा करने के बाद। अब क्या पता भैया, वो कैप्टन गौतम साहू जी कृपया खेल प्रारंभ करें।
हेलो बॉलिंग टीम, खेल प्रारंभ करें भाई, खेल प्रारंभ करें। खिलाड़ी भावना दो यार, खिलाड़ी भावना दो यार। जी सर। डेड बॉल बोल रहे हैं सर, डेड बॉल। अंपायर ने क्या डिसीजन दिया है? डेड बॉल। गेम चालू होना चाहिए। कृपया मैच में वापस आ जाइए। 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सारे दर्शक 2 विकेट के। बहुत ही अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे बगैर किसी रन की। स्कोर अभी भी रुका हुआ 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 179 रनों का लक्ष्य है शर्मा कोका कोला को। 35 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजू पटेल और 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्ष नसीने। दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। फिलहाल दोनों टीम बराबर की स्थिति में है, तो देखते हैं किस टीम को इस मैच में विजयश्री हासिल होती है। दिलराज भाटिया अपने ओवर की अगली गेंद जबकि खेलने के लिए वहां तैयार है राजू पटेल। स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर हर्ष नसीने। बहुत ही अच्छा शॉट खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां मनोज ठाकुर मौजूद हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस 1 रन के साथ 36 के कुल योग पर पहुंचे राजू, जबकि 29 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्ष। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। सामने हर्ष शरण जी का हार्दिक स्वागत है। शरण जी आए हैं। अच्छी गेंद हल्के से खेल दिया उसको शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। भागकर खुद बॉलर ने उस गेंद को फील्ड किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन, जबकि 10 ओवर और 5 गेंद की गेंदबाजी हो चुकी है। बचे हुए 9 ओवर 1 गेंद, 1 बॉल लेफ्ट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। 11 ओवर की समाप्ति पर 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर में 86 रन, 11-6-88। 8 का एवरेज नहीं है अभी, कुछ कम है 8 से। 86 रन 11 ओवर में 2 विकेटों का पतन हुआ है। बचे हुए 9 ओवर में 93 रनों की आवश्यकता है कोका कोला की टीम को। बचे हुए ओवरों में 9 ओवर बचे हैं, 93 रन बचे हैं, 8 विकेट बचे हैं। सभी संभावनाओं का द्वार खोला हुआ है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत अच्छी स्थिति है, बैलेंसिंग मैच चल रहा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैच चल रहा है। शरण क्या बोलना चाहेंगे आप? स्वर्गीय आत्माराम सेना जी की स्मृति में 31,000 रुपया एक दूसरा इनाम। श्री शैलेंद्र सेना जी यहाँ उपस्थित हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। स्वर्गीय भुवनलाल साहू भी मेरा स्टूडेंट है। एक बार पुनः हम आपको मैच में वापस लिए चलते हैं कुछ व्यवधान के पश्चात। फिलहाल फ्लड लाइट चालू हो चुकी है क्योंकि कुछ अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। 9 ओवर में 93 रनों की आवश्यकता है शर्मा कोका कोला को, जबकि मात्र 2 विकेट गिरे हैं, तो दोनों तरफ बराबर की स्थिति। फिलहाल देखते हैं आगे के बचे हुए 9 ओवर में किस तरह की गेंदबाजी और किस तरह की बल्लेबाजी होती है। इस बीच आयुष की अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, धीरे से खेल दिया और भाग कर 1 रन वहां पूरा कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। अमित मिर्जा का थ्रो विकेट कीपर के पास नहीं पहुंच पाई। इस 1 रन के साथ अब 92 रनों की आवश्यकता।
41 गेंदों पे 47 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 40 किस पर गिरा था दूसरा विकेट, उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने संभाल कर रखा है पारी को। कितने की पार्टनरशिप हो गई है? 41 गेंदों में 47 रन की पार्टनरशिप। 27 गेंदों में 47 रन की पार्टनरशिप। अच्छा, अच्छा है। बहुत ही अच्छा शॉट खेल दिया है, कवर की दिशा में यहाँ पे दिलराज भाटिया मौजूद। भाई इस एक अंजय रन के सिन्हा साथ। जी के लिए एक विशेष पुरस्कार की घोषणा है गौतम साहू जी की ओर से। अगर वो कैच लेते हैं तो नगद 501 रुपए का इनाम रखा गया है। अंजय सिन्हा जी ध्यान दें। बावन गेंदों पर 91 रनों की आवश्यकता। और शानदार शॉट, जैसे ही देखा गेंद हल्की सी शॉट अपने आप को पीछे लिया और गेंद को घेर। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी दिशा से भटके आयुष चंद्राकर, शॉट ऑफ लेन गेंद और उसको सही नसीहत बल्लेबाज हर्ष नसीने के द्वारा। और इस चौके के साथ हर्ष पहुंचे 35 के कुल योग पर। और एक बार फिर घुमा कर मारना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी, हल्की सी खिंची हुई गेंद, जिस तरीके की लेंथ की गेंद चाहते थे हर्ष नसीने, गेंद को लाफ्ट करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, पूरी तरीके से चूके बगैर किसी रन के विकेट कीपर से, बाकी फील्डरों के हाथ से होते हुए गेंद वापिस गेंदबाज आयुष के पास। फिर एक बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, धीमी गति की गेंद और उसको घुमाकर मारना चाहते थे बल्लेबाज। मात्र 1 रन से संतोष होना पड़ेगा इस गेंद पर। स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन, 86 रनों की आवश्यकता है। 8 ओवर 1 गेंद, 49 गेंदों पर 86 रनों की आवश्यकता। और वहां पे अमनदीप सिंह यदि सद्दाम गेंद को छोड़ने के बाद बैठ जाते तो निश्चित रूप से कुछ घटनाएं घट सकती थी अभी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 बचे हुए 8 ओवरों में 86 रनों की आवश्यकता शर्मा कोका कोला को। जबकि 8 विकेट शेष हैं। आठ विकेट शेष हैं। पार्टनरशिप जरूरी है, बाकी इक्का दुक्का लेके छोड़ बदलना भी आवश्यक है। इक्का दुक्का देना ही पड़ेगा। कमजोर बालों पर प्रहार करना है, कमजोर बालों पर चौका और छक्का, बाकी कोई बाल न जाने पाए, ये बैटर का कर्तव्य है। वही बॉलिंग बहुत तो स्तरीय चल रहा है, बॉलिंग के सामने में बैट्समैन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्थिति ये है, सब मिला करके बैलेंस्ड है। ये जो मैच है संतुलित है, पूर्ण संतुलित है, कुछ भी नहीं लौटा सकता है। और इसको उछाल के खेल दिया, गेंद जारी मिड विकेट की तरफ। वहां पे रोमन साहू फील्डर, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग मिड विकेट की दिशा में। मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज हर्ष नसीने को। और इसी के साथ राजू पटेल 37 रन बनाकर वापस पेवेलियन।
और बहुत ही रोमांचक कांटे का मुकाबला देखने को मिलता हुआ शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा पर सिद्धि विनायक रॉयल्स और शर्मा कोकोकिला के बीच में एक एक ओवर में इधर कभी उधर होता हुआ देखना होगा कौन सी टीम इस मैच को जीतती है। बहुत ही कांटे रोमांचक मुकाबला, सांसें रोक देने वाला। अगला ओवर लेकर आते हुए दिलराज सिंह भाटिया। स्ट्राइक पर अब होंगे योगेश पटेल विस्फोटक बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक पर हर्ष नसीने। और अच्छी गेंद, वहां पर कोई रन नहीं। इस ओवर में एक विकेट मिला है अभी दिलराज भाटिया को। अच्छा कैच वहां पर सागर सक्सेना का। स्कोर अभी भी रुका हुआ 94 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 45 गेंदे 85 रन मैच जीतने के लिए शर्मा कोकोला को। और योगेश पटेल का विकेट गिरता हुआ, बहुत ही अच्छा कैच वहां आयुष का। और यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ यह ओवर में, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, मैच का टर्निंग पॉइंट ओवर हो सकता है ये। राजू पटेल और योगेश पटेल इसी ओवर में आउट होकर वापस गए हैं। देखना होगा यहाँ से भीमा रौतिया नए बल्लेबाज पहुंचे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर वहां पर जाते हुए भीमा। और अच्छा कैच प्रेशर वाले मैच में आयुष और सागर सक्सेना का, दोनों ने जो कैच लिया। देखना होगा भीमा ये भी जाने जाते हैं रसल द मसल, किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। आज जरूरत है यहाँ पर शर्मा कोकोला को, एक विस्फोटक पारी की जरूरत है। 94 नंबर चौथा झटका लगता हुआ यहाँ शर्मा कोकोला को। 44 गेंदे 85 रन मैच जीतने के लिए शर्मा कोकोला को। देखना होगा 6 विकेट हाथ में है अभी भी शर्मा कोकोला के। और एक और झटका, तीसरा झटका लगता हो इसी ओवर में। और हैट्रिक का चांस होगा, देखना होगा टर्निंग पॉइंट ओवर। इस ओवर में 3 विकेट गिरा दिया है यहाँ पर दिलराज भाटिया ने, पूरी तरह से बैकफुट में ढकेल दिया है। देखना होगा अभी भी सैलू नए बल्लेबाज जाते हुए। हैट्रिक विकेट नहीं हुआ है, एक गेंद बीच में डांट रहा है, हालांकि इस ओवर में 3 विकेट हुए हैं। हैट्रिक का चांस है अभी, और आधी टीम वापस जा चुकी है। 94 रनों पर 5वां झटका लगता हुआ इसी ओवर में। 3 विकेट आ चुके हैं दिलराज भाटिया के, और हैट्रिक पर होंगे। देखना होगा हैट्रिक लेते हैं या नहीं। 43 गेंदे 85 रन और 5 विकेट बाकी है यहाँ पर शर्मा कोकोला के। बहुत ही अच्छा कैच, शुरू में भले कैच छोड़ा था, लेकिन अभी लगातार 3 बहुत अच्छे कैच लिए हैं यहाँ पर सिद्धि विनायक के फील्डरों ने। और बहुत ही बढ़िया ओवर जाता हुआ, पूरी तरह से मैच को पलट दिया इस ओवर में। ओवर की समाप्ति 13 ओवर की समाप्ति पर 94 रन और 5 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोकोला। और इस ओवर में मात्र 1 ही रन दिया और 3 महत्वपूर्ण विकेट राजू का, भीमा और योगेश पटेल, तीनों विस्फोटक बल्लेबाज थे। तीनों को संयम का परिचय देना होगा, संयम का, आत्मनियंत्रण का परिचय देना होगा। विकेट है का मतलब ये नहीं है कि आप हम प्रहार करें। स्थिति परिस्थिति को देख करके प्रहार करना चाहिए। सिंगल रन लीजिए,
डबल लीजिए, कमजोर बॉल मिले तो प्रहार कीजिए, आए और सीधे सिक्सर मारने की कोशिश करें, ये उचित नहीं होता है। बहरहाल मैच है, सब चलता है, अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्रिकेट को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। 42 गेंदों पर 85 रनों की आवश्यकता। हाँ, नायक बोल रहे थे ना, हर्ष खेल रहे हैं 36 रन बनाकर 1 एंड संभाले हुए, जबकि पिछले ओवर में 3 विकेट गिरे थे शर्मा कोका कोला के। तो एक अच्छी स्थिति में होने के बाद अभी बैकफुट में आ गई है शर्मा कोका कोला की टीम। 7 ओवर में 85 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, जबकि मुख्य गेंदबाज मनोज और देखना है काफी ऊपर गई गेंद, विकेट कीपर वहां पे नीचे मौजूद और लगातार बगैर कोई रन बने चौथा विकेट। विकेट बगैर किसी रन के, एक ही स्कोर पर। जय साहू, नए बल्लेबाज जय साहू। पहला विकेट 4 के कुल योग पर, दूसरा विकेट 40 के कुल योग पर, तीसरा विकेट 94 रन, चौथा विकेट 94 रन, पांचवा विकेट 94 रन और छठवां विकेट 94 रन। तो 94 के कुल स्कोर पर लगातार 4 विकेट गिर चुके हैं बगैर कोई रन बने। अच्छी गेंद, बच गए, गेंद उनके बल्ले से लगकर विकेट कीपर के पास गई, लगभग स्टंप को चूमती हुई बगैर किसी रन के। 40 गेंदों पर 85 रनों की आवश्यकता शर्मा कोका कोला को। जय साहू स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर सैलू सिन्हा। बहुत अच्छी गेंद, बहुत तेज गेंद, उसको कट कर दिया है। वहां पे थर्ड मैन मौजूद हैं। इस 1 रन के साथ जय ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचाया 95 रन और उसमित हक को तोड़ा 94 रन पर 4 विकेट गिरे थे, तो स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन। अब जीतने के लिए 84 रनों की आवश्यकता, 39 गेंदों पर 84 रन, जबकि 4 विकेट शेष कोका कोला के। सैलू खेलने के लिए तैयार, मनोज सिंह बॉलिंग करने के लिए तैयार। धीमी गति की गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अंतिम के ओवरों में जिस तरीके की गेंदबाजी होनी चाहिए वैसी गेंदबाजी मनोज ठाकुर के द्वारा, मनोज सिंह के द्वारा, और स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन, जबकि अब बचे हुए 38 गेंदों पर 83 रनों की आवश्यकता। देखते हैं जय साहू और सैलू सिन्हा, उसकी टीम मझधार में फंस चुकी है, उसको कैसे पार पाते हैं, जबकि मनोज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग मार्क की ओर। बहुत ही तेज गेंद, बहुत ही तेज गेंद। जय साहू उसको कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के पास। 37 गेंदों पर 83 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए शर्मा कोका कोला को। 37 गेंदों में 83 रन की आवश्यकता है, 4 विकेट बाकी हैं। और बोल्ड हो गए, अब धीमी गति की गेंद, इशारा भी कर दिया है, विकेट का पतन हुआ है, अब 3 विकेट ही शेष रहेंगे।
यूं ही चमत्कार नहीं हो जाते हैं। दादाजी, हाँ जी इस टूर्नामेंट में यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में ये जो आयोजन किया जा रहा है, जी इसमें 8 फ्रेंचाइजी हैं। 8 फ्रेंचाइजी को 120 खिलाड़ी दिए गए हैं, जी जिसमें रवि अग्रवाल सबसे लंबे कद के खिलाड़ी हैं। जी वो अभी बल्लेबाजी करने आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा बॉलर हैं वो। मैंने देखा है उनके प्रदर्शन को, स्पिन बहुत अच्छा करते हैं। 36 गेंदों पर 83 रनों की आवश्यकता, जबकि दिलराज जिन्होंने इस मैच को लगभग पलटा है पिछले ओवर में, वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। ये तो दिलबाग हैं, दुर्ग वाले दिलबाग आए हैं। क्यों बता रहे हैं, देख ली। रवि बेटर हैं, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर रवि हैं। बंद है, अब चालू किया। अच्छी गेंद। अब जिस तरीके की बल्लेबाजी करने की जरूरत है वैसा कोशिश कर रहे हैं सैलू, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब लंबे लंबे 60 दिखाने होंगे। कोका कोला के बचे हुए 5 बल्लेबाजों को 7 विकेट गिर चुके हैं, 4 बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद, जैसा चाह रहे थे सैलू, जिस तरीके की गेंद और उसको हिट करना चाहते थे, लेकिन गेंद स्पिन होकर उनके शरीर के आसपास आई, जैसे तैसे अपने आप को बचाया बगैर किसी रन के। अभी भी 83 रनों की आवश्यकता। जरूरत पड़ती, चमत्कार के लिए भी भाग्य की जरूरत पड़ती। क्षमता दक्षता तो ठीक है, पर भाग्य भी होना चाहिए। कभी कोई दिन किसी टीम के लिए ठीक नहीं होती है। और उसको खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। वहां पे फील्डर मौजूद हैं। सक्सेना इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन। अब बचे हुए 32 गेंदों पर 82 रनों की आवश्यकता। 32 गेंदों में 82 रनों की आवश्यकता। 3 विकेट बाकी है। आस्किंग रन रेट पिछले 3 ओवर में लगभग कोका कोला की टीम पिछड़ गई है, जिस हिसाब से रन भी नहीं आए और एक के बाद एक 4 विकेट उनके पेवेलियन वापस गए, वहीं से पिछड़ती हुई फिलहाल। लेकिन ये जो बॉलर है, इस बॉलर ने गेम की स्थिति को ही बदल दिया है, एकदम से बदल दिया है जी। दिलबाग ने सक्सेसफुल बॉलर ये कहा जा सकता है। धीमी गति की गेंद, एक परिवर्तन के तौर पे फेंकी गई लेग स्पिन की गेंद, और उसको बहुत तेज प्रहार करना चाहते थे रवि, लेकिन चूंकि स्कोर रुका हुआ 97 रन। बचे हुए 30 गेंदों पर 82 रनों की आवश्यकता, और इस ओवर में मात्र 1 रन आए हैं। पिछले 3 ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी सिद्धि विनायक के गेंदबाजों के द्वारा। पिछले 3 ओवर में 3 रन आए हैं मात्र। पिछले 3 ओवर में जैसा कि हमारे स्कोरर बता रहे हैं, 3 ओवर में 3 रन आए और 5 विकेट गिरे हैं। 3 ओवर में 3 रन आए हैं और 5 विकेट। बताओ, ये स्थिति अगर है तो क्या उम्मीद की जा सकती है? 3 ओवर में 3 रन और 5 विकेट। 94 पर ही आपने 4 विकेट गंवा दिया। और अब स्थिति है 15 ओवर समाप्त, 97 रन 7 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर हैं शैलेंद्र, नॉन स्ट्राइक पर रवि अग्रवाल, शेखर हैं बॉलर। हवा में गेंद, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे बॉलर। दोनों जो बल्लेबाज हैं जो क्रीज पर हैं, हालांकि अंतिम छोर के बल्लेबाज हैं, लेकिन मैं जानता हूं दोनों बल्लेबाज में वो क्षमता है, वो शॉट वो लगा सकते हैं। और 5 ओवर बहुत होता है, बन सकता है। क्लीन बोल्ड हो गया, लेकिन 8वां विकेट का पतन। अच्छी गेंदबाजी शेखर के द्वारा। हम हैं संतान श्री कृष्ण की,
फिर भी हिंदू मौन है क्यों? जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा सेवा मुझ। और 97 रन पर 8वां झटका लगता हुआ शर्मा कोका-कोला को, और 2 ही विकेट लेने सिद्धि विनायक को मैच जीतने के लिए। और शर्मा कोका-कोला को 28 गेंदों में 82 रनों की जरूरत है। और एक और शानदार विकेट लेते हुए वहां पर शेखर अभी तक 2 ओवर 2 गेंद में 8 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं। नए बल्लेबाज वहां पहुंचे हैं, डिगेश्वर साहू, नॉन स्ट्राइक पर रवि अग्रवाल। और बहुत ही अच्छा शॉट इस बार खेला है। सागर सक्सेना मौजूद है पीछे, 1 रन लेने का मौका यहां पर शर्मा कोका-कोला, और डिगेश्वर को धीरे धीरे शतक के करीब पहुंचती हुई 98 रन 8 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोका-कोला का 179 रनों का पीछा करते हुए और अच्छा शॉट खेला इसे लॉग ऑन की ओर। 1 रन और मिलता हुआ स्कोर 99 रन होता हुआ 8 विकेट के नुकसान पर। एक मैच देखा तो उसमें रवि अग्रवाल ने आखिरी जोड़ी ने मैच जिता दिया था। देखना होगा आज कोई चमत्कार होता है या नहीं। 26 गेंदे 80 रन शर्मा कोका-कोला को मैच जीतने के लिए। 26 गेंदे 80 रन और उठाकर खेला है, और वहां पर कैच छूटा है। रोमन साहू वहां पर मौजूद थे, नहीं तो 9वां विकेट पतन हो सकता था। और इसी के साथ 100 रन पूरे होते हुए शर्मा कोका-कोला का और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद बेट होते वहां पर रवि अग्रवाल। और 16 ओवर की समाप्ति पर 100 रन। 16 ओवर 100 रन। अब यहां से 24 गेंद ही शेष है। 24 गेंद 79 रन। 79 रन। 24 गेंदे 79 रन। दिलबाग इस बार फिर बॉलिंग में है। दिलराज हैं, दिलराज वैसे बाग कर दिए हैं। और एक पुरस्कार आया है, और मैं बता दूं अंजय सिन्हा अगर कैच लेते हैं तो त्रिदेव टीम के फ्रेंचाइजी की ओर से 1000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जो उनके लिए सुनहरा ऑफर। और फिर से चले दिलराज। और इस बार अच्छा शॉट खेला, फिर से पीछे रोमन मौजूद है, और दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। और अभी भी चाहिए 22 गेंदे 78 रन मैच जीतने के लिए शर्मा कोका-कोला को, और सिद्धि विनायक को चाहिए 2 विकेट। और ये भी स्टंपिंग होते हुए 9वां विकेट पतन हो गया। अंतिम जोड़ी जाती हुई मैदान पर। कल का मैच मैं आपको बता दूं, सामने वाले से मोला
पहला मैच खेला जाएगा सुबह 9 बजे त्रिदेव 11 वर्सेस शर्मा कोको कोला। और कल का दूसरा मैच होगा कमला गोधाम वॉरियर्स वर्सेस ब्रदर्स ब्लास्टर। कल की ये 2 मैच हैं। तो पहला मैच सुबह त्रिदेव 11 शर्मा कोको कोला 9 बजे और अंतिम जोड़ी क्रीज पर और ये खेल दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर। 4 रन। बेहतरीन शॉट भूपेन ठाकुर के द्वारा। ने अपने पहले ही गेंद पर, सॉरी माफ कीजिएगा, भूपेंद्र ठाकुर जी चौका लगाया था, इस बार बीट हुए हैं। ये अंतिम जोड़ी है। 4 विकेट मिल चुका है दिलराज को, पंजा खोल सकते हैं। और स्ट्राइक पर है भूपेंद्र ठाकुर। 60 तो ऐसा लगा रहे हैं जैसे कि टच होगा तो मान के चलिए कि गेंद बाउंड्री से पार हो जाएगा। और ओवर समाप्त, 17 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अठारहवां ओवर लेकर आ रहे हैं बॉलर मनोज। स्कूप करना चाहते थे, कट लग जाए ये उम्मीद में खेला था गेंद को। मनोज काफी अनुभवी गेंदबाज, इस स्थिति में काफी अच्छे से बॉलिंग करना जानते हैं। कल का मैच, कल का पहला मैच त्रिदेव 11 वर्सेस शर्मा कोको कोला। और फिर से स्ट्राइक पर है भूपेंद्र ठाकुर। हवा में गेंद और उसके नीचे फील्डर शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि पेड़ से टकराया। 2 रन डिक्लेयर्ड है। पड़ गया था। जी हाँ, 2 रन डिक्लेयर्ड, एम्पायर ने इशारा किया है। कैच ले भी लेते तो आउट नहीं होता, वो 2 रन डिक्लेयर है, पत्ता पड़ गया था। तो 108 रन टोटल स्कोर अब 9 विकेट के नुकसान पर। मनोज फिर से लेकर तैयार, आगे भूपेंद्र ठाकुर। और ये गेंद जा रही है 4 रनों के लिए, दंदनाता। वाइड गॉल, वाइड 4 मतलब 5 रन। ऐसे ही डटे रहे तो निश्चित रूप से कुछ अलग रिजल्ट हो जाएगा। 5 रन अतिरिक्त है। स्कोर 113 पे पहुंच चुका है। बेहतरीन डिफेंसिव शॉट भूपेंद्र ठाकुर। उन्होंने अपने खेल अनुभव का परिचय दिया कि डिफेंस कैसे करते हैं। लीजेंड प्लेयर हमारे इस एरिया का।
आउट। आउट। अब बैट ने उंगली उठा दी है और इसी के साथ मतलब आउट। इसी के साथ मैच सिद्धि विनायक की टीम ने यह मैच 65 रनों से जीत लिया है और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच है दिलराज सिंह भाटिया। वो यहाँ पे आ जाएंगे और अपना पुरस्कार ले लेंगे। दिलराज भाटिया मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किए गए हैं। कृपया आए स्टेज पे और अपना पुरस्कार ले जाए। दिलराज सिंह भाटिया यहीं आ जाएंगे। हमारे अतिथि उनका इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे अतिथि के रूप में है त्रिदेव के फ्रेंचाइजी विक्की सलूजा भैया और आदरणीय हमारे दादाजी। उन्हीं के हाथों से पुरस्कार ले लेंगे मैन ऑफ द मैच का। और अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही टीमों ने खेल खेला और सिद्धि विनायक टीम ने आज 65 रनों से यह मैच को जीता। कल सुबह फिर से 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 9:30 बजे और दूसरा मैच 1 बजे शुरू होगा। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहाँ पर दोनों टीम के द्वारा हुआ। जो खेल स्पिरिट होता है उसको प्रदर्शित किया गया। हमारे बीच दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच दिलराज भाटिया हमारे बीच उपस्थित हैं। काफ़ी अच्छा ओवरऑल प्रदर्शन रहा। 4 विकेट उन्होंने लिया। बल्ले से 12 रन का सहयोग रहा और काफ़ी बेहतरीन उनका प्रदर्शन, जिसके चलते टीम ने पहली जीत हासिल किया है और एक कदम सेमीफाइनल की ओर आगे बढ़ाया है। तो हम समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारे जितने भी मंच पे उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आपने बहुत बढ़िया इस मैच को देखा है और अपना अनुभव बताया है। तो आज जो मैच घटित हुआ है, अंजय सिन्हा जो विनिंग कैप्टन हमारे बीच उपस्थित हैं, हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से रणनीति बनाया गया था और बहुत बढ़िया मैच देखने को मिला अंजय, तो पहले तो हम बधाई देते हैं। दूसरे इसमें क्या विशेष आपका रणनीति था, हम जानना चाहेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे टीम को जिन्होंने इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। मेरे टीम के भाइयों के द्वारा और खिलाड़ियों के द्वारा जो प्रदर्शन था बहुत ही शानदार था।
निश्चित तौर पर सबसे पहले हमारा रणनीति ये था सर कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे और 10 ओवर के अंदर में बिना विकेट गंवाए एक छोर संभाले हुए कम से कम 10 ओवर के अंदर में हमको 60-70 रन का स्कोर हमको खड़ा करना है। अगर हमारा विकेट नहीं जाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले 10 ओवरों में 100 रन हम टच कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे। जी हाँ, दोनों टीम मैं देखा, दोनों टीम का जो बैलेंस था बल्लेबाजों का काफ़ी बेहतरीन था। होता है कभी दिन कुछ बल्लेबाज नहीं चल पाते हैं या बॉलिंग बहुत अच्छा हो जाता है, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिली है और दूसरी सफलता को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनको भी शुभकामनाएं देते हैं कि खेल स्पिरिट का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही अच्छा खेल उन्होंने खेला है और आगे की मैच के लिए आप दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं। और मैं यहाँ पर उपस्थित शैलेंद्र सिन्हा जी जो कि पहला पुरस्कार भी दे रहे हैं, दूसरा पुरस्कार दे रहे हैं और साथ ही साथ फ्रेंचाइजी हैं त्रिदेव 11 के, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो मैच चल रहा है कैसा लग रहा है इस आयोजन में आपको। पहले तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जो आयोजक समिति है उस आयोजक समिति में मैं स्वयं भी हूं और आदरणीय दादा जो हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही सम्माननीय बुजुर्ग भी हैं, लेकिन उनकी बुजुर्गियत को देखते हुए उनको हम यहाँ पर जवान सियान के रूप में भी यहाँ पर बोल सकते हैं। उनकी उपस्थिति यहाँ पर है। सम्माननीय भाई विक्की सलूजा जी भी उपस्थित हैं और हमारे इस आयोजक टीम के सबसे बड़े सदस्य या अध्यक्ष कहूँ भाई अंजय सिन्हा जी भी उपस्थित हैं। यहाँ दुर्गेश भाई हैं, भाई फ्रेंचाइजी त्रिदेव 11 के हमारे गौतम साहू जी, भाई अंकित शर्मा जी यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। और जो टीम यहाँ पर सिद्धि विनायक वर्सेस कोको कोला की टीम यहाँ पर अभी मैच का जो हम सभी ने आनंद लिया, पूरे नगरवासी ने, इस टीम को देख करके वाकई में ऐसा लगा कि हम रायपुर के ग्राउंड में बैठ करके कोई यहाँ पर मैच का प्रदर्शन जो हो रहा है उसको देख रहे हैं। ऐसा महसूस हुआ। लोगों में भी बड़ी उत्सुकता थी कि जिस ओवर के साथ में जैसे रन बना रहे थे और जिस तरह से विकेट गिरता रहा उस हिसाब से दोनों का मैच समतुल्य समानता की तरफ से दोनों खेल रहे थे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अवरुद्ध हुआ और टीम जो है एक दबाव में आकर के उन्होंने अपना ये जीत जो पा रहे थे उसको हार में उनका सामना करना पड़ा। दोनों ही टीम बराबरी की टीम थी। शुरू से ही लोग कह रहे थे कल से कि सिद्धि विनायक वर्सेस कोको कोला की टीम दोनों बराबर की टीम है। यहाँ कौन जीत सकता है कौन हार सकता है इसको कोई बता नहीं पाएगा। जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं वही सब इस चीज को देख पाए हैं और उसका आनंद भी लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैदान में शहीद भगत सिंह खेल मैदान में जो आयोजन होता है उसको लोग बड़ी दूर दूर से देखने आते हैं और पूरे नगर के लोग, आज मंगलवार का दिन था, सब यहाँ पर कामकाज बंद करके यहाँ पर दिन भर दोनों पाली में जो खेल का प्रदर्शन हुआ उसको देखते रहे। बहुत बहुत पिथौरा नगर वासियों का जो उन्होंने यहाँ पर आनंद पूर्वक स्वस्थ मनोरंजन यहाँ पर प्राप्त किए और जीतने वाली टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनको हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। और जो हारने वाली टीम भी है वो कल फिर अपना प्रदर्शन देंगे और आजीवन देते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सिन्हा जी। मैं हमारे बीच विक्की सलूजा जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आज का जो खेल आपने देखा है और ये आयोजन हो रहा है पिथौरा के इस भव्य मैदान में, इसके लिए आप अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं बताएंगे विक्की सलूजा जी। सबसे पहले तो आयोजक जो साथी हैं मेरे भाई अंजय सिन्हा, यंग क्रिकेट क्लब, और उनके पूरे साथी अंजय भाई, रवि आरके जी हों, पुलिस भाई हों, चिंटू भाई हों, और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इतना अच्छा आयोजन हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे हुआ। और साथ में साहू जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। लगातार आप यहाँ पे सक्रिय रहकर अपनी भूमिका निभाते हैं कमेंट्री के रूप में। और आज के इस कार्यक्रम में समापन में हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के वरिष्ठ कलमकार, साहित्यकार, जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत में भी पिथौरा का नाम रोशन किए हैं, हमारे फर्स्ट क्लास अफसर इस शहर के मेरे दादाजी शिवशंकर पटनायक जी, कांग्रेस के लोकप्रिय नेता जिन्हें मैं प्यार से राहुल गांधी कहता हूं, आदरणीय सैलू भैया, युवा मोर्चा के मेरे साथी दुर्गेश भाई, अंकित भाई, आदरणीय बैगा चाचा जी, और सभी साथी जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोनों टीम का मैच हमने देखा, आनंद लिया बैठकर, बहुत ही रोमांचक मैच था। शुरू में ऐसा लगा कि शर्मा कोका कोला अब जीत की ओर बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही विकेटों का पतन हुआ, लगातार विकेट गिरते गए और शर्मा कोका कोला को हार का सामना करना पड़ा। खैर, हार और जीत तो लगे रहती है,
लेकिन खिलाड़ी भावना से हम सबको खेलना चाहिए, खासकर जो खिलाड़ी बाहर से आए हैं उनका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। जैसे कि दिलराज भाई के बारे में दादाजी से मेरी चर्चा हो रही थी कि दुरुक से खेलने आते हैं, हर साल आते हैं, और उसके बाद में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि मैन ऑफ द मैच भी आज उनको मिला है। मैं दिलराज भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रिय छोटे भाई हैं, हर साल आते हैं, अपना सहयोग करते हैं। राजेश चौधरी जी भी एम्पायर के रूप में और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में लगातार मैदान में रहकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं, और साथ ही मैं उनको देखता हूं कि लगातार कोई भी क्षेत्र में एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आयोजक टीम के सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लगातार ऐसा आयोजन होते रहे ताकि हमारे पिथौरा शहर का नाम पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की सलूजा जी। और पूरे मैदान में जब मैच चल रहा था, आदरणीय शिवशंकर पटनायक जी का भरपूर आशीर्वाद सभी पर था, और मैं बता दूं जो आशीर्वाद होता है वो बहुत ज़्यादा कार्य करता है। तो उनका आशीर्वाद सभी खिलाड़ियों पर बना रहे, सभी टीम पर बना रहे, यही हम चाहते हैं। और निश्चित रूप से समय निकालकर भविष्य में भी यहाँ पर पधार कर मैच का आनंद लेते रहें, यही हम आपसे चाहते हैं। और अंजय सिन्हा जी जो कि हमारे इस आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता भी हैं, और सभी को, चाहे कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सबको एक मंच में लाकर खड़ा किया है, सबको समानता का अधिकार दिया है। अंजय, मैं चाहता हूं 2 शब्द आप और संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर साहू सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आज जिस प्रकार के मैच हुआ शर्मा कोको कोला और हमारे बीच, क्योंकि मैं मुख्य तौर पर सिद्धिविनायक टीम से खेल रहा हूं, आज आप लोगों ने जो मैच देखा बहुत ही शानदार दोनों टीम का प्रदर्शन रहा है। कुछ ऐसे क्षण आए जैसे कि एम्पायर का फैसला वहां पर दिया गया, हमारे उड़ीसा लेवल का एम्पायर बुलाया गया है। सर, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता। इस आयोजन की सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एम्पायर यहाँ आए तो आज सुबह मैंने उनके पास गया और बोला, सर अगर मैं भी खेल रहा हूँ वहाँ, तो आप ये मत सोचिए कि आयोजक का खिलाड़ी वहाँ खेल रहा है, आप एम्पायरिंग जो करते हैं, आपका जो डिसीजन होगा आप उसे देंगे, आपका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। हमने एम्पायर का फैसला को माना है और आयोजन को सफलता आप सबके सहयोग, स्नेह व प्यार से और सभी खिलाड़ियों के, क्योंकि आयोजन में छोटी मोटी बात होते रहती है, चले जाता है, लेकिन मिलजुल कर खेलने से, एक अच्छा खेल यहाँ दिखाने से आयोजन निश्चित तौर पर सफल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अंजय भाई, उस समय हम सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे जब विवाद की स्थिति आई थी। सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों ने बड़ा दिल का परिचय दिया और विकेट आउट होने के बाद भी फिर से उस खिलाड़ी ने खेला, अपना प्रदर्शन किया। ये बड़ी बात है। हार जीत अपनी जगह लगे रहती है और थोड़ा बहुत विवाद होता है, कोई बड़ी बात नहीं। एम्पायर भी कोई भगवान नहीं है, गलती इंसान से हो जाती है, इसलिए ये कोई मैटर नहीं है। सर, आदरणीय दादाजी, ये सब चलते रहता है, विवाद नहीं हुआ, निपट गया। आदरणीय गोपाल शर्मा जी का भी धन्यवाद, आशु भाई का भी धन्यवाद, सब टीम का धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लीजेंड मैदान पर हैं और मैं चाहूंगा भविष्य में लीजेंड को एक बार और मौका मिलेगा निश्चित रूप से खेल खेलने के लिए। सभी को धन्यवाद। इस टाइम अंदर करेंगे, जितने भी खिलाड़ी हैं वहाँ मैट को रोल करेंगे। ब्रिजेश भैया, इस